हॅलो, 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 हॅलो. आता होणारा सामना महारवनाथ कडबुडे वर्सेस मल्हार 11 जयगड. लवकरात लवकर दोन्ही संघाच्या कर्णधाराने टॉससाठी कमिटीमध्ये यायचं आहे, अन्यथा ओव्हरची पेनल्टी लागेल. 9ची मॅच होती, आता 10:15 झाले.
हॅलो हॅलो हॅलो. मल्हार इलेव्हनच्या सर्व प्लेयरनी कमिटी संपर्क साधायचा आहे. मल्हार इलेव्हन जयगड सर्व प्लेयर लोकांनी. Hello. Check. Hello. Hello.
क्लब आयोजित साठी काढावी लागतील. हा सामना 5 षटकांचा राहील. पॉवर प्लेचा नियम आहे तोच राहील 2 षटकांचा, पण तो एकूण सामना 5 षटकांचा राहील आणि 5 नवीन फ्रेश बॉलर बॉलिंगसाठी काढावे लागतील. हॅलो हॅलो फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब आयोजित प्रीमियर लीग वर्ष 31वे या स्पर्धेचा आजचा चौथा दिवस. या चौथ्या दिवसातील चौथा आणि अंतिम दिवस. या चौथ्या आणि अंतिम दिवसातील पहिला सामना होतोय तो महारवळनाथ करबुडे विरुद्ध मल्हार स्पोर्ट्स. महारवळनाथ करबुडे संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय आणि फलंदाजीसाठी निमंत्रित केलंय ते मल्हार स्पोर्ट्स संघाला. दोन्ही संघांनी लक्षात घ्यायचंय हा सामना 5 षटकांचा राहील आणि 5 नवीन बॉलर बॉलिंगसाठी काढावे लागणार आहेत. पॉवर प्ले 2 षटकांचाच राहील. पंचांनी हा सामना लवकरात लवकर चालू करायचा आहे. दोन्ही संघाच्या अतिरिक्त जे खेळाडू असतील त्यांनी कॉमेंट्री बॉक्समध्ये यायचं आहे. दोन्ही संघाचे अतिरिक्त जे खेळाडू असतील त्यांनी कृपया करून कॉमेंट्री बॉक्समध्ये यायचं आहे. मल्हार स्पोर्ट्सचा अतिरिक्त मल्हार स्पोर्ट्स अतिरिक्त खेळाडू, ज्या खेळाडूला सगळ्यांची नावं माहिती असतील असा खेळाडू पाठवला तर बरं होईल.
फ्रेंड्स प्रीमियर लीग कोथवडे आयोजित वर्ष 31वे या स्पर्धेचा आजचा चौथा आणि अंतिम दिवस. या अंतिम दिवसातील पहिला सामना आहे तो महारवळनाथ करबुडे जय मल्हार स्पोर्ट्स जयगड. प्रथम नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारला येते महारवळनाथ करबुडे संघाने आणि फलंदाजीसाठी निमंत्रित केला येते मल्हार स्पोर्ट्स जयगड संघाला. मल्हार स्पोर्ट्स कडून प्रथम सलामीला आलेले फलंदाज आहेत. स्ट्राईकला येतो सुदर्शन मयेकर, नॉन स्ट्राईकला येतो गौरव मडवी. बघूया महारवळनाथ करबुडे संघाकडून प्रथम बॉलिंग करण्यासाठी कोण येतंय. महारवळनाथ संघाकडून प्रथम पहिलं षटक टाकण्यासाठी संकेत पवार सज्ज होतोय. त्याचा सामना करेल तो सुदर्शन मयेकर, एक धडाकेबाज असा हा फलंदाज. तेवढाच चांगल्या दर्जाचा संकेत पवार हाही एक चांगला गोलंदाज आहे. बघूया दोघांचा सामना कसा होतोय ते. सामन्याला सुरुवात होते. स्ट्राईकला येतो सुदर्शन मयेकर, नॉन स्ट्राईकला येतो गौरव मडवी आणि पहिलं षटक घेऊन आलाय तो महारवळनाथ करबुडे संघाकडून संकेत पवार. हा सामना 5 षटकांचा राहील याची दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची आहे. संकेत पवार याने बघूया दुसरा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय तो संकेत पवार. संकेत पवार याचा पुढचा चेंडू सुदर्शनसाठी आणि हाही निर्धाव चेंडू जातोय. सलग 2 चेंडू निर्धाव टाकले ते संकेत याने. धावसंख्येचा काय श्रीगणेश अजून झालेला नाहीये. तो मल्हार स्पोर्ट्स जयगड संघाचा अतिशय चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल ती संकेत पवार याची. संकेत पवार याचा तिसरा चेंडू टाकण्यासाठी खेळण्यासाठी सज्ज होतो तो सुदर्शन मयेकर आणि हाही निर्धाव चेंडू, परंतु यष्टीरक्षकाकडून गचाळ क्षेत्ररक्षण झालंय. नक्कीच 2 धावा या दरम्यान धावून पूर्ण केल्यात त्या सुदर्शन आणि गौरव मडवी यांनी 22च्या स्वरूपात 2 धावा पूर्ण केल्यात आणि या 2 धावांनी संघाच्या धावसंख्येचा श्रीगणेश होतोय. धावसंख्या झाली आहे ती पहिल्या षटकाच्या 3 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 2 धावा. अजूनही सुदर्शन मयेकर याच्या बॅटला काही चेंडू लागताना दिसत नाहीये. एक चांगल्या प्रतीची गोलंदाजी करतोय तो संकेत पवार. संकेत पवारचा पुढचा चेंडू सुदर्शनसाठी आणि हा चांगला तटवलेला चेंडू. बघूया सीमापार जातो का ते आणि सीमापार जातोय 6 धावांसाठी आणि या सामन्यातील पहिला षटकार मारलाय तो सुदर्शन मयेकर याने. आणि अजूनपर्यंत जखडून ठेवलं होतं ते सुदर्शनला, परंतु 4थ्या चेंडूवर मात्र षटकार घेतात आपले इरादे स्पष्ट केलेत ते सुदर्शन मयेकर. धावसंख्येत वाढवते. धावसंख्या झाली आहे ती 8 बिनबाद 8. पहिल्या षटकातील 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या झाली आहे ती 8. संकेत याचा 5वा चेंडू खेळण्यासाठी पुन्हा एकदा सज्ज होतोय तो सुदर्शन मयेकर. बघूया या चेंडूवर काय घडतंय आणि हाही चांगला तटवला लेग साईडला चेंडू. बघूया किती धावा मिळत आहेत आणि नक्कीच 1 धाव समाधान मानावं लागतंय ते सुदर्शन
या एका धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या झाली आहे ती 9. आता मात्र स्ट्राईक चेंज झाली आहे. स्ट्राईकला आलाय तो गौरव मडवी, मॅन फ्रॉम मुरुगवाडा. आणि संख्येच्या शेवटच्या पहिल्या षटकातील शेवटच्या चेंडूंचा सामना करेल तो गौरव मडवी. आणि हाही चांगला तटवलेला चेंडू. बघूया झेल घेण्याची संधी आहे आणि सुंदर झेल पकडलाय तो क्षेत्ररक्षकाकडून. पहिला धक्का बसतोय तो मल्हार स्पोर्ट जयगड संघाला. पहिल्या ओव्हरच्या 6व्या चेंडूवर यश प्राप्त केलंय ते संकेत पवार याने. धावसंख्या झाली आहे ती 1 गडी बाद 9. या इनिंगसाठी 5 षटकं आणि 25 मिनिटांचा वेळ आपल्याला मिळणार आहे. याची कृपया दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची आहे. बघूया गौरवची जागा घेण्यासाठी कोणाला आहे. सूरज चव्हाण आणि दुसरं षटक घेऊन येतोय तो प्रणय मुरकर. प्रणयचा पहिला चेंडू सुदर्शनसाठी. हा आणि चांगला तटवलेला चेंडू आहे. बघूया झेल घेण्याची संधी आहे. झेल घेतो का तो. आणि सुंदर झेल पकडलाय आणि दुसरा धक्का बसतोय तो सुदर्शनच्या स्वरूपात जय मल्हार स्पोर्ट्स जयगड संघाला. धावसंख्या स्थिरावते. धावसंख्येत 2 गडी बाद 9. एक महत्वाचा फलंदाज बाद करण्यात यश मिळवलं ते महारावणात करबोडे संघानं. अतिशय सुंदर झेल पकडला होता तो संकेत पवार याने. पहिल्या चेंडूवर यश मिळवलं ते प्रणय मुरकरने. संघाची धावसंख्या स्थिर आहे आणि विकेट मात्र अजून एक पडते. ती म्हटल्यावर 2 गडी बाद 9 धावा. सुदर्शनची जागा घेण्यासाठी आलाय तो नवीन फलंदाज नरेश गोवळकर. आणि पहिल्या चेंडूवर एक महत्वाचा गडी बाद केलाय तो शुभम प्रणय मुरकरने. प्रणयचा पुढचा चेंडू खेळण्यासाठी सज्ज होतोय तो नरेश गोवळकर. धावसंख्या स्थिर आहे. धावसंख्या झाली आहे ती 2 गडी बाद 9. प्रणय याचा दुसरा चेंडू नरेश साठी. आणि हा मात्र निर्धाव चेंडू जातोय. अतिशय चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी येते प्रणय मुरकर याच्याकडून. धावसंख्या स्थिरावली आहे. धावसंख्या झाली आहे ती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 9 धावा. दुसरं षटक प्रगतीपथावर आहे. तिसरा चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होतोय तो प्रणय मुरकर. सामना करेल तो नरेश गोवळकर. आणि हा मात्र स्वैर चेंडू. पंचांनी वाईडची खूण केली आहे. एका धावेने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या झाली आहे ती 10. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 10 धावा जमा झाल्या आहेत त्या मल्हार स्पोर्ट्स जयगड संघाच्या. प्रणयचा पुढचा चेंडू आणि सुंदर लेग साईडला तटवला चेंडू. बघूया किती धावा मिळत आहेत. आणि नक्कीच चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. एका धावेवर समाधान मानावं लागतं ते मल्हार स्पोर्ट्स जयगड संघाला. धावसंख्या आकार घेते. धावसंख्या झाली आहे ती 2 गडी बाद 11. आता मात्र स्ट्राईकला येतोय तो सूरज चव्हाण. प्रणय मुरकर एक चांगली अशी गोलंदाजी करतोय. फलंदाजांना जखडून ठेवण्यात यश मिळवलंय. पहिल्या चेंडूवर सुदर्शन सारखा एक महत्वाचा फलंदाज बाद केलाय. 3 चेंडू अजूनपर्यंत प्रणयने फेकलेत आणि 3 चेंडूंमध्ये एक महत्वाचा फलंदाज पहिल्या चेंडूवर बाद केला तो
सुदर्शन मयेकर. बघूया सूरज साठी चौथा चेंडू टाकतोय तो प्रणय मुरकर. धावसंख्या स्थिरावली आहे. धावसंख्या झाल्या ती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 11 धावा. प्रणयाचा पुढचा चेंडू सूरज चव्हाणसाठी आणि चांगला तटवलाय चेंडू. चेंडू आता मात्र जातोय 6 धावांसाठी. खणखणीत षटकार ठोकलाय प्रणयच्या चौथ्या चेंडूवर. सूरज याने आपले इरादे स्पष्ट केलेत. या 6 धावांनी धावसंख्या वाढते. धावसंख्या झाली आहे ती 2 गडी बाद 17. दुसऱ्या षटकातील 4 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली आहे ती 2 गडी बाद 17. अतिशय खणखणीत षटकार ठोकलाय तो प्रणय याच्या गोलंदाजीवर सूरज याने. बघूया प्रणय याचा पुढचा चेंडू खेळण्यासाठी सज्ज होतोय तो सूरज. आणि हाही चांगला तटवलेला चेंडू आहे. बघूया झेल घेण्याची संधी आहे. आणि हा षटकार ची खूण केली जाते पंचांकडून. दगड न हॅलो 23 झालेत धावसंख्या. चांगला तटावे ऑफसाईडला चेंडू. सूरज याने 1 धावसंख्येवर समाधान मानावं लागतंय. एका धावेने धावसंख्या झाली आहे ती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 24. दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर मल्हार स्पोर्ट जयगड संघाची धावसंख्या झाली ती 2 गडी बाद 24. 2 खणखणीत षटकार ठोकले होते ते सूरज आणि प्रणयच्या गोलंदाजीवर आणि चांगला हल्ला चढवला होता या षटकामध्ये. सूरज याने अशीच काहीतरी फलंदाजी उर्वरित षटकांमध्ये करावी लागणार आहे ती. महारवळनाथ करबुडे संघाकडून तिसरं षटक घेऊन येतोय तो निखिल सारंग. हा एक चांगला गोलंदाज आहे निखिल सारंग. त्याचा सामना करेल तो डावखुर असा फलंदाज सूरज चव्हाण. 2 खणखणीत षटकार ठोकून आपले इरादे स्पष्ट करतोय तो सूरज. निखिल याचा पहिला चेंडू खेळण्यासाठी सज्ज होतोय तो सूरज. निखिल याचा पहिला चेंडू सूरजसाठी आणि हाही चांगला तटवलाय चेंडू. बघूया झेल घेण्याची संधी आहे. झेल घेतो का तो, परंतु झेल काय घेता आला नाहीये. परंतु 2 धावा या दरम्यान धावून पूर्ण केल्या त्या सूरज आणि नरेशच्या माध्यमातून. या 2 धावांनी धावसंख्या वाढते. धावसंख्या झाली आहे ती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 26. पहिल्या चेंडूवर 2 धावा धावून पूर्ण केल्यात. एक चांगला फटका खेळला होता तो सूरज याने. अतिशय धडाकेबाज असा फलंदाज सूरज. निखिल याचा पुढचा चेंडू सूरजसाठी आणि हाही चांगला तटवलाय चेंडू. परंतु झेल एक उत्कृष्ट असा झेल पकडलाय सूरजचा आणि सूरज इथे बाद होतो. एक मोठा धक्का पुन्हा एकदा बसतोय तो मल्हार स्पोर्ट जयगड संघाला आणि चांगलं यश प्राप्त करून देतोय तो निखिल सारंग. आणि उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण म्हणायला लागेल. एक चांगला झेल पकडला या क्षेत्ररक्षकाने. तिसरा धक्का बसतोय तो मल्हार स्पोर्ट जयगड संघाला. धावसंख्या स्थिरावते. धावसंख्या झाली ती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 26 धावा.
हॅलो. सूरज याची जागा घेण्यासाठी जातोय तो नवीन फलंदाज अनिकेत हळदणकर. निखिल याने दुसऱ्या चेंडूवर यश प्राप्त करून दिलंय. सूरज सारखा मोठा फलंदाज इथे बाद केलाय. बघूया त्याची जागा घेणारा फलंदाज आहे तो अनिकेत हळदणकर. बघूया कशी फलंदाजी करतो आणि जास्तीत जास्त धावा करून देतो का ते आपल्या संघाला. संकेत पवार क्षेत्ररक्षण सजवताना. 25 मिनिटाचा कालावधी या इनिंगसाठी आहे. दोन्ही संघांनी लक्षात घ्यायचंय 5 षटक आणि 25 मिनिटं याची नोंद घ्यायची आहे संघनायकांनी. निखिल याचा पुढचा चेंडू अनिकेत हळदणकर साठी आणि हा चांगला चेंडू लेग पाईच्या स्वरूपात एक धाव नक्कीच मिळेल ती मल्हार स्पोर्ट जयगड संघाला. या एका धावेने धावसंख्या झाली आहे ती 27. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 27 धावा पूर्ण झाल्या आहेत. या षटकातील 3 चेंडू निखिल याने फेकलेत. त्यातील दुसऱ्या चेंडूवर एक महत्वाचा असा सूरज सारखा फलंदाज बाद केलाय आणि चौथा चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होतोय तो आता निखिल सारंग. सामना करेल तो नरेश गोवळकर. निखिलचा पुढचा चेंडू नरेश साठी आणि हा चेंडू ऑफ साईडला तटवलाय. बघूया किती धावा मिळत आहेत. नक्कीच एक धाव तर नक्कीच मिळेल आणि एक धाव पूर्ण केली आहे ती अनिकेत आणि नरेश याने. या एका धावेने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या झाली आहे ती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 28. अजून 2 चेंडू या षटकातील बाकी आहेत निखिल याचा पुढचा चेंडू अनिकेत साठी आणि हा चांगला तटवलाय चेंडू आणि एक धाव या दरम्यान पूर्ण केली आहे. धावसंख्या झाली आहे ती 29. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 29. निखिल याचा एक सुंदर षटक म्हणावं लागेल. अतिशय जकडून ठेवलंय दोन्ही फलंदाजांना. सूरज सारखा एक महत्वाचा फलंदाज मात्र त्याने दुसऱ्या चेंडूवर बाद केले. त्यानंतर मात्र एक मोठे फटके खेळण्याची संधी या दोन्ही फलंदाजांना त्याने दिलेली नाहीये. अजूनही या षटकातील एक चेंडूचा खेळ बाकी आहे. सामना करेल तो नरेश. धावसंख्या झाली आहे ती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 29. निखिल याचा अंतिम चेंडू नरेश साठी आणि ऑफ साईडला चांगला तटवलाय. एक धाव तर नक्कीच मिळणार आहे. या एका धावेने धावसंख्येत भर होते. धावसंख्या झाली ती 30. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर मल्हार स्पोर्ट जयगड संघाची धावसंख्या झाली ती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 30 धावा. सुदर्शन मयेकर आणि सूरज सारखे एक धडाकेबाज फलंदाज इथे मात्र तंबूत परतले आहेत आणि आता जबाबदारी आहे ती अनिकेत आणि नरेश या 2 फलंदाजांवर जास्तीत जास्त धावा करून एक धावसंख्या उभारायची आहे. महारवळनाथ करबुडे संघाकडून चौथं षटक कोण घेऊन येतोय. सूरज पाचकुडवे महारवळनाथ संघाकडून चौथं षटक घेऊन येतोय तो सूरज पाचकुडवे. सामना करेल नरेश गोवळकर. धावसंख्या झाली आहे ती 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 3 गडी बाद 30. सूरज पाचकुडवे. सूरज याचा पहिला चेंडू नरेश साठी आणि हा स्वैर चेंडू पंचांनी डिक्लेअर केलाय. वाईड चेंडू डिक्लेअर केला. या एका धावेने धावसंख्येत भर होते. धावसंख्या झाली आहे ती 31. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 3 गडी बाद 31. सूरज याचा पुढचा चेंडू नरेश साठी आणि चांगला लेग साईडला तटवला चेंडू. बघूया किती धावा मिळत आहेत आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय. एक धाव तर नक्कीच मिळाली आहे. या एका धावेने धावसंख्येत भर होते. धावसंख्या झाली आहे ती 32. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 32. सूरज याने पहिला चेंडू वाईट टाकला होता. हा चेंडू मात्र तटवलाय तो लेग साईडने. एक चेंडू झाला या षटकाचा. अजूनही 5 चेंडू शिल्लक आहेत. बघूया किती धावा जमवल्या जात आहेत त्या सूरज याच्या गोलंदाजीवर. अनिकेत आणि नरेश यांच्याकडून. अनिकेत आता स्ट्राईकला येत आहे. नॉन स्ट्राईकला उभा आहे तो नरेश. सूरज याचा पुढचा चेंडू अनिकेत साठी आणि चांगला ऑफ साईडला तटवलाय चेंडू.
किती धावा मिळतात बघूया. आणि सुंदर क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल ते इथे. नक्कीच एक धाव वाचवली आहे ती या क्षेत्ररक्षकाने. आणि एका धावेने धावसंख्येत भर होते. धावसंख्या झाली ती 3 गड्यांच्या मध्यात 33. चांगली अशी गोलंदाजी केली आहे. पहिला चेंडू वाईट टाकला होता, पण त्यानंतरच्या दोन्ही चेंडूंवर एक एक धाव देऊन चांगलंसं जखडून ठेवलं इथे फलंदाजांना सूरज पाचकुडवे याने. आता मात्र सामना करेल तो नरेश. आणि हा चांगला लेग साईडला मारला चेंडू. चेंडू जातोय सीमापार 6 धावांसाठी. या 6 धावेने धावसंख्येत भर होते. धावसंख्या झाली आहे ती 39. 3 गडी बाद 39. हॅलो. तिसऱ्या चेंडूवर खणखणीत षटकार ठोकला तो नरेश. चौथा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतो तो सूरज. आणि हाही चांगला तटवलाय चेंडू. आणि चेंडू सीमा पार पार होतोय 4 धावांसाठी. धावसंख्येत भर होते. धावसंख्या झाल्या ती 3 गड्यांच्या मूल्यात 43. अतिशय पहिले चेंडू चांगले टाकले होते सूरज यांनी, मग नंतरच्या 2 चेंडूमध्ये एक षटकार आणि चौकार खेचलाय तो नरेश याने. अजूनही 2 चेंडू या षटकातील बाकी आहे. आणि हा मात्र चांगला चेंडू, परंतु मिस फील्ड होते तिथे. दरम्यान एक धाव पूर्ण केली जाते ते अनिकेत आणि नरेश यांच्या दरम्यान. एका धावेने धावसंख्येत भर होते. धावसंख्या झाली आहे ती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 44 धावा. अजूनही एक चेंडू या षटकातील बाकी आहे. बघूया अनिकेत कशी फलंदाजी करतो या चेंडूवर. आणि हा ऑफ साईडला तटवलेला आहे. बघूया किती धाव. एक धाव तर नक्कीच मिळणार आहे. आणि एका धावेने धावसंख्येत भर होते. धावसंख्या झाली आहे ती 45. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली आहे ती 3 गडी बाद 45. नरेश इथे चौकार षटकार मारून आपले इरादे स्पष्ट करतोय. यापुढील होणारा सामना आहे. हॅलो. थँक्यू. हॅलो. यापुढील होणारा सामना आहे तो RS स्पोर्ट्स विरुद्ध भूषण 11. दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे. RS स्पोर्ट्स आणि भूषण 11 दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती आहे कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे. हॅलो. या इनिंग्स मधील अंतिम षटक घेऊन येतोय तो विजय शिंदे. सामना करेल तो अनिकेत हळदणकर. विजय याचा पहिला चेंडू खेळण्यासाठी सज्ज होतोय तो अनिकेत. चांगला प्रकार पहिला चेंडू निर्धाव टाकलाय तो विजय याने. धावसंख्या स्थिरावते. धावसंख्या झाली आहे ती 3 गड्यांच्या बदल्यात 45. अंतिम षटकातील दुसरा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय विजय. खेळण्यासाठी सज्ज होतोय तो अनिकेत. बघूया कसा सामना करतोय. आणि हा चांगला लेग साईडला टटवलाय चेंडू. चेंडू जातोय 4 धावांसाठी. 4 धावांनी धावसंख्येत भर होते. धावसंख्या झाली ती 49. पहिला चेंडू निर्धाव टाकला होता विजय याने, पण तो दुसरा एक आखूट टप्प्याच्या चेंडूवर चांगला खणखणीत चौकार खेचलाय तो अनिकेत याने. धावसंख्येत भर होते. धावसंख्या झाली ती 3 गड्यांच्या मध्यात 49. विजय याचा तिसरा चेंडू खेळण्यासाठी सज्ज होतोय तो अनिकेत. धावसंख्या झाली ती 49. 3 गड्यांच्या मध्यात 49. विजय याचा पुढचा चेंडू अनिकेतसाठी.
49 धावसंख्या झाली आहे 4 विकेटच्या मोबदल्यात. नवीन फलंदाज दाखल झालाय तो दीक्षांत जाधव. अजूनही 3 चेंडू या अंतिम षटकातील खेळवणं बाकी आहे. सुंदर अशी फलंदाजी करून नॉन स्ट्राईकला उभा आहे तो नरेश गोवळकर आणि दीक्षांत आता स्ट्राईकला उभा बॅटिंग करतोय. विजय याचा पुढचा चेंडू दीक्षांतसाठी आणि चांगला ऑफसाईडला तटवलाय चेंडू. एक धाव नक्कीच मिळणार आहे. धावसंख्या वाढतीये. धावसंख्या झाली ती 50. स्वैर चेंडू वाईट चेंडू घोषित केलाय तो पंचांनी. या वाईट एक धाव नक्कीच मिळणार आहे ती मल्हार स्पोर्ट्स संघाला. धावसंख्या झाली आहे ती 51. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 51. अजूनही 2 चेंडू शिल्लक आणि हा मात्र सुंदर तटवलेला चेंडू. षटकार 6 धावांसाठी. नरेशच्या एक चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. सामना करेल तो नरेश आणि हा मात्र स्वैर चेंडू वाईट चेंडू डिक्लेअर केलाय तो पंचांनी. नक्कीच एक धाव मिळणार आहे. या एका धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या झाली आहे ती 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 58. अजूनही एक चेंडूंचा खेळ बाकी आहे या इनिंग्स मधला. विजयी याचा पुढचा चेंडू खेळण्यासाठी सज्ज होतोय तो नरेश. 2 षटकार आणि एका चौकाराने बॅटिंग करतोय तो नरेश आणि हाही चांगला तटवलेला चेंडू. चेंडू जातोय सीमापार 6 धावांसाठी आणि अतिशय उत्कृष्ट अशी फलंदाजी म्हणावी लागेल ती नरेश गोवळकर याची. 3 षटकार आणि एका चौकाराने धावसंख्या वैयक्तिक धावसंख्येवर खेळतोय तो. 10 बॉल 27 धावा काढल्यात आपल्या संघासाठी आणि एकूण संघाची धावसंख्या झाली आहे ती 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 64. 65 धावांचं आव्हान ठेवलंय ते 5 षटकांमध्ये महारावणात करबुडे संघासमोर. बघूया हे आव्हान कसं पेललं जात आहे ते संकेत पवार आणि याच्या संघाकडून, महारावणात करबुडे संघाकडून. तोही या संघामध्ये सुद्धा चांगले फलंदाज आहेत. हॅलो, थँक्यू डीजे, थँक्यू. हॅलो. यापुढील होणारा सामना आहे तो RS स्पोर्ट्स विरुद्ध भूषण 11. दोन्ही संघाच्या संघ नायकांनी कृपया कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे. RS स्पोर्ट्स संघाचे संघनायक इथे आलेले आहेत. भूषण 11 संघाच्या संघनायकांना विनंती आहे त्यांनी लवकरात लवकर कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे. दोन्ही संघादरम्यान टॉस केला जाणार आहे. भूषण 11 संघनायक अरे झाले. एक कोणतरी यायचा होता ना.
या स्पर्धेचं हॅलो फ्रेंड्स हॅलो 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 माईक चेक हॅलो 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 फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब या स्पर्धेसाठी आपल्याला भरघोस असं योगदान केले ते ग्राउंड जागा मालक वासुदेव मोहते संजय जाधव श्रीपद कांबळे यांचं खूप खूप आभार. पाण्याची व्यवस्था लाईटची व्यवस्था जेवणाची व्यवस्था केदार किशोर भोळे यांचं देखील खूप खूप आभार. लाईट व्यवस्था सुधाकर कांबळे पाण्याची पंप व्यवस्था प्रदीप चौगुले श्रीरंग जोगळेकर यांचं देखील या स्पर्धेला भरघोस योगदान आहे. ग्राउंडसाठी मेहनत घेतली ते विनोद बोटके मितेश रामबाडे गणेश धुमग. ग्राउंडसाठी भरघोस मदत सुनील शेठ कांबळे. 4 दिवस जेवणाची व्यवस्था आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळाले. कुसमेश्वर किराणा स्टोअरचे मालक शशिकांत थेराडे गजानन सनगरे सुमित कांबळे. विशेष योगदान रमजानबाई शेख मोहम्मद अली कोतवडेकर अस्पाक बारगिल यांचं देखील या स्पर्धेला खूप मोलाचं सहकार्य लाभलंय. यूट्यूब लाईव्ह रत्नागिरी लाईव्ह सौरभ मयेकर मंडप डेकोरेटर्स प्रतीक सुनील कांबळे डीजे साऊंड सर्व्हिस महेंद्र रामबाडे. या स्पर्धेतील विजेता चषक शिबा सलील वारेकर यांच्याकडून आपल्याला पुरस्कृत करण्यात आलेला आहे. उपविजेता चषक मनोज कांबळे यांच्याकडून बुद्धवासी बबन अप्पा गोपाळ कांबळे यांच्या स्मरणार्थ. तृतीय क्रमांक श्रीजा प्रल्हाद हळदणकर प्रिशा प्रल्हाद हळदणकर कचरे यांच्याकडून आपल्याला पुरस्कृत करण्यात आला आहे. चतुर्थ क्रमांक हर्षल शिंदे आणि मंदार जोशी यांच्याकडून आपल्याला या ठिकाणी आलेला आहे. उत्कृष्ट फलंदाज चषक प्रियाली प्रवीण धुंदूर उत्कृष्ट गोलंदाज प्रवीण प्रभाकर धुंदूर मालिकावीर प्रियाली प्रवीण धुंदूर यांच्याकडून आपल्याला पुरस्कृत करण्यात आलेला आहे. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक दिवंगत अमोल अनंत कांबळे यांच्या स्मरणार्थ अतुल जाधव यांच्याकडून या ठिकाणी आलेला आहे. सामनावीर चषक मंथन प्रमोद चव्हाण यांच्याकडून या ठिकाणी आपल्याला आलेला आहे. तृतीय आणि चतुर्थ क्रमांक रोख रक्कम
राजेशजी अय्यर साहेब यांच्याकडून 5031 तृतीय क्रमांक, चतुर्थ क्रमांक रोख रक्कम 5031 या ठिकाणी देणगी आपल्याला आलेली आहे. चला कंटिन्यू. सुमित कांबळे. चालू असलेला सामना हा महारवळनाथ वर्सेस मल्हार 11 या दोन संघांमध्ये या प्रथम नाणेफेकीचं कौल जिंकून महारवळनाथ संघाने 65 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलंय ते मल्हार 11 संघासमोर पाहूया. माफ करा, मल्हार 11 संघाने 65 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलंय ते महारवळनाथ संघासमोर. हे उद्दिष्ट, हे आव्हान कोणत्या पद्धतीनं पार करताना दिसतोय तो पाहूया. महारवळनाथ संघ 65 धावांचा पाठलाग करताना दिसणार आहे तो महारवळनाथ संघ. आता मात्र स्ट्रायकिंगला असणार आहे तो संकेत पवार. पाहूया. पहिलं षटक प्रगतीपथावर असताना आणि इथे मात्र हा आखूड टप्प्याचा टाकलेला चेंडू होता. लेग साईडच्या दिशेला मारण्याचा प्रयत्न होता संकेत याचा, परंतु चेंडू गेलाय यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये. निर्धाव असा हा फेकलेला चेंडू. कोणती धाव नाही या चेंडूवर. धावसंख्या तिथे स्थिरावलेली. पुन्हा एकदा सुदर्शन याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो संकेत पवार. पाहूया आपल्या संघासाठी कोणती कामगिरी बजावताना दिसेल तो संकेत पवार. चालू सामन्यासाठी पंच म्हणून भूमिकेत दिसत आहेत ते आशिषजी दुंदुरानी, रितेश. आणि इथे मात्र हा लॉंग ऑफच्या दिशेला कटवलेला चेंडू. पाहूया किती धावा प्राप्त करतो या चेंडूवर. क्षेत्ररक्षक देखील चेंडू खाली तैनात आहे. 2 धावा अचूक टिपल्या त्या आपल्या संघासाठी संकेत पवार यांनी. या 2 धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 1 गड्याच्या मोबदल्यात 2. पुन्हा एकदा सुदर्शन याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो महारवळनाथ संघाचा हा फलंदाज संकेत. पाहूया. आणि इथे मात्र हा लेग साईडच्या दिशेला कटवण्याचा प्रयत्न होता चेंडू, परंतु चेंडू गेला यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये. निर्धाव असा फेकलेला चेंडू. पंचाकडे दाद मागत होता, परंतु पंचांनी दाद फेटाळले. निर्धाव असा हा फेकलेला चेंडू. धावसंख्या मात्र तिथे स्थिरावलेली. सुंदर गोलंदाजीचं प्रदर्शन पाहायला मिळत आहे ते सुदर्शन याच्या गोलंदाजी मार्फत. पुन्हा एकदा सुदर्शन याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो महारवळनाथ संघाचा हा संकेत पवार. पाहूया. आणि इथे मात्र जोरदार अपील केलाय. पाहूया. हॅलो. या पुढील होणारा सामना RS स्पोर्ट्स विरुद्ध भूषण 11 दोन्ही संघातील कर्णधारांना विनंती आहे आपण या ठिकाणी लगेच जायचं आहे. पुढील सामन्याचा नाणेफेक होणार आहे RS स्पोर्ट्स विरुद्ध भूषण 11 दोन्ही संघातील कर्णधारांना विनंती आहे आपण लगेचच व्यासपीठाच्या दिशेने यायचं आहे. नाणेफेक आपण या ठिकाणी करणार आहोत. भूषण 11 संघाचे कर्णधार संघाचा नवीन फलंदाज सुनील. पाहूया. सुंदरशी गोलंदाजी मानावी लागली आहे ती मल्हार 11 संघाचा गोलंदाज सुदर्शन याची. आपल्या वैयक्तिक षटकावर 2 विकेटी प्राप्त केल्या आहेत त्या आपल्या संघासाठी सुदर्शन याने. आता मात्र सांघिक दुसऱ्याने वैयक्तिक पहिला षटक घेऊन आलाय तो जय मल्हार 11 संघाचा गौरव. पाहूया. आणि इथे मात्र हा यॉर्कर लेनचा टाकलेला चेंडू होता. चेंडू कटवलाय कव्हरच्या दिशेने आणि एकच धावेवर समाधान मानलंय ते सुनील याने आपल्या संघासाठी. 1 धावेने संघाच्या धावसंख्येत मात्र भर पडते. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 3. दुसरे षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर असताना सांघिक दुसऱ्याने वैयक्तिक पहिलं षटक फेकतोय तो मल्हार 11 संघाचा गौरव. पुन्हा एकदा गौरव याचा पुढे चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो प्रणव. पाहूया. आणि इथे मात्र हा सुंदर टाकलेला चेंडू गेला यष्ट्या उद्ध्वस्त करून. इथे मात्र गौरव याला माघारी परतवून लावलाय ते आपल्या गोलंदाजी मार्कवर. गौरव याने तिसरा धक्का बसतोय मला वाटतं महारवळनाथ संघाला प्रणव याच्या स्वरूपात.
पुन्हा एकदा गौरव याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो सूरज. मोठ्या विकेट गमावल्या त्या महारावळा संघाने. पुन्हा एकदा गौरव याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो सूरज. पाहूया आपल्या संघासाठी काय करतोय. आणि इथे मात्र हा आखूट टप्प्याचा टाकलेला चेंडू. पाहूया चेंडू गेला स्क्वेअर लेगच्या दिशेला किती धाव प्राप्त करतोय या चेंडूवर. एक धाव अचूक टिपल्या, दुसरी धाव देखील योग्य त्या पद्धतीने बजावली आहे आपल्या संघासाठी आणि तिसऱ्या धावेला देखील धावून तिसरी धाव देखील योग्य त्या रित्या कंप्लीट केली आहे ती आपल्या संघासाठी. या 3 धावेने मात्र संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या होते ती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 6. पुन्हा एकदा गौरव याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो डावकर असा फलंदाज प्रणय. दहा ते 12 पावलांचा रन घेऊन पंचांच्या राईट ओव्हर विकेटच्या दिशेने मारा करतोय. इथे मात्र हा मला वाटतं ऑफ एसटीच्या खूपच बाहेर फेकलेला चेंडू. पंचांचा स्वैर माराचा इशारा येतो. एक अवांतर धाव प्राप्त होते या चेंडूवर. एक अवांतर धावेने संघाच्या मात्र धावसंख्येत भर पडते आहे. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 3 गाड्यांच्या मोबदल्यात 7. पुन्हा एकदा गौरव याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो प्रणय. आणि इथे मात्र हा लॉंग ऑफच्या दिशेला कटवलेला चेंडू. क्षेत्ररक्षक देखील चेंडू खाली तैनात होता. मात्र एकच धावेवर समाधान मानलंय ते प्रणव याने. पुन्हा एकदा चालू षटकातील पुढील चेंडू फेकण्यास सज्ज असेल तो गौरव. पाहूया गौरव याच्या चेंडूचा सामना करेल तो सूरज. महारावळा संघाचा फलंदाज सूरज. पाहूया आणि इथे मात्र फुल टॉस टाकलेला चेंडू होता. समोरच्या दिशेला कटवला होता चेंडू आणि इथे मात्र रनआउट होऊन आता मात्र माघारी परतावं लागणार आहे ते प्रणय याला. थोडीशी मिसअंडरस्टँडिंग मात्र गमावून बसलाय तो महारावळा संघ. चौथा धक्का बसलाय तो प्रणयाच्या स्वरूपात महारावळा संघाला. आता मात्र प्रणयाची जागा घेण्यासाठी गेलेला नवीन फलंदाज निहार. आणि इथे मात्र हा समोरच्या दिशेला कटवलेला चेंडू. पाहूया चेंडू आलाय सीमारेषे बाहेर. 6 धावांसाठी सुंदर असा फटका पाहायला मिळालाय तो. त्या पद्धतीची भूमिका बजावताना दिसेल तो आपल्या गोलंदाजी मार्कवर. 10 ते 12 पावलांचा रनअप घेऊन पंचांच्या राईट ओव्हर विकेटच्या दिशेने मारा करणार आहे तो डावकर असा फलंदाज सूरज याला. निहार याला. आणि इथं मात्र हा आखूट टप्प्याचा टाकलेला चेंडू गेलाय फाईन लेगच्या दिशेला. पाहूया किती धाव प्राप्त करतो या चेंडूवर. आणि इथे मात्र एकाच धावेवर समाधान मानलंय ते निहार याने. या 1 धावेने मात्र संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या होते ती 15. तिसरं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर असताना. आणि इथे मात्र विजयासाठी 17 चेंडू आणि 50 धावांची गरज असणार आहे ती महारावळनाथ करबुड या संघाला. पुन्हा एकदा स्वप्नीलाचा पुढील चेंडू. स्वप्नीलाच्या चेंडूचा सामना करेल तो
सूरज, वैयक्तिक 3 चेंडू आणि 9 धावांवर खेळतोय तो आपल्या संघासाठी सूरज. पुन्हा एकदा स्वप्नील याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो सूरज, पाहूया. आणि इथे मात्र हा बॅटची कडा घेऊन उंच हवेमध्ये उठलेला चेंडू, चेंडू खाली स्वतः गोलंदाज तैनात होता आणि अचूक झेल मात्र टिपला आणि सूरज याला देखील माघारी परतवून लावलाय ते आपल्या गोलंदाजी मार्कवर स्वप्नील याने. मल्हार 11 संघाचे संघमालक देखील या ठिकाणी सकाळपासून उपस्थित आहेत, आशिषजी भालेकर साहेब. आता मात्र सूरज याची जागा घेण्यासाठी गेलेला महारावळा संघाचा नवीन फलंदाज निखिल. तिसरं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर असताना पुन्हा एकदा स्वप्नील याच्या चेंडूचा सामना करेल तो निखिल. स्वप्नीलाचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असणार आहे तो निखिल. आणि इथे मात्र बॅटची कडा घेऊन बॅकसाईडच्या दिशेला गेलेला चेंडू, एकच धाव प्राप्त केली होती आपल्या संघासाठी निखिल याने. 1 धावीने संघाच्या धावसंख्येत मात्र भर पडते, संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 16. पुन्हा एकदा स्वप्नील याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असणार आहे तो निहार. डावकर असा हा फलंदाज निहार, पाहूया. आणि इथे मात्र हा आखूड टप्प्याचा टाकलेला चेंडू होता, चेंडू पटवलाय मिडविकेटच्या दिशेला. किती धाव प्राप्त करतो या चेंडूवर? 1 धाव कंप्लीटरित्या पूर्ण केल्या. दुसऱ्या धावेला देखील योग्य त्या पद्धतीने धावून दुसरी धाव देखील योग्य त्या पद्धतीने आपल्या संघासाठी संपन्न केल्या. या 2 धावेने मात्र संघाच्या धावसंख्येत भर पडते, संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 18. पुन्हा एकदा स्वप्नीलाचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो निहार. आणि इथे मात्र लेग एसटीच्या खूपच बाहेर फेकलेला चेंडू, पंचांचा स्वर मारायचा इशारा येतो. 1 अवांतर धाव प्राप्त होते या चेंडूवर. 1 अवांतर धावेने मात्र संघाच्या धावसंख्येत भर पडते, संघाची धावसंख्या होते ती 19. पुन्हा एकदा स्वप्नीलाचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो निहार, पाहूया. आणि इथे मात्र हा यार कल्याणचा टाकलेला चेंडू, त्या चेंडू गटवलाय कव्हर ड्राईव्हच्या क्षेत्राला. पाहूया किती धाव प्राप्त करतो या चेंडूवर. 1 धाव कंप्लीटरित्या पूर्ण करून दुसरी धाव देखील योग्य त्या पद्धतीने बजावली आहे ती आपल्या संघासाठी महारावणात संघासाठी. 2 धावेने मात्र संघाच्या धावसंख्येत भर पडते, संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 21. पुन्हा एकदा स्वप्नीलाचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असणार आहे तो डावकर असा हा फलंदाज निहार. आणि इथे मात्र सुंदर असा झेल टिपलाय स्वतः गोलंदाज स्वप्नील याने आणि एक चांगला गडी बाद करून पाठवलाय तो निहार. काढू नका, सहकार्य करा. दुसऱ्याच्या बागेमध्ये जाऊन आपण या ठिकाणी काजू काढू नये. धन्यवाद.
आणि इथे मात्र ऑफ एसटीच्या खूपच बाहेर फेकलेला हा चेंडू पंचांचा स्वैर मारायचा इशारा आला. एक अवांतर धाव मात्र या चेंडूवर प्राप्त होते. एक अवांतर धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या होते ती आणि इथे मात्र सुंदर हा फेकलेला चेंडू होता. निर्धाव असा हा चेंडू, कोणती धाव नाही या चेंडूवर. पुन्हा एकदा दीक्षाण्याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो निखिल. आणि इथे मात्र हा सुंदर मारलेला चेंडू मिड विकेटच्या दिशेला. चेंडू गेला सीमारेषे बाहेर 6 धावांसाठी. सुंदर अशी फलंदाजी पाहायला मिळाली आहे ती निखिल याच्या बॅटच्या माध्यमातून. त्या 6 धावेने मात्र संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. सुंदर असा फटका पाहायला मिळालाय तो निखिल याच्या बॅटच्या माध्यमातून 6 धावांसाठी. या 6 धावेने मात्र संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या होते ती. पुन्हा एकदा दीक्षाण्याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असणार आहे तो निखिल. हा देखील चेंडू उंच मारलेला आहे. पाहूया किती धाव प्राप्त करतोय या चेंडूवर. आणि इथे मात्र झेलबाद झालाय तो निखिल. निखिल याला आपली विकेट गमवावी लागली त्या दीक्षाण्याच्या गोलंदाजी मार्कवर. मला वाटतं 7वा धक्का. धावांची गरज असणार आहे ती महारवळा संघाला. 4थं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर असताना पुन्हा एकदा दीक्षाण्याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असणार आहे तो वैभव. आणि इथे मात्र ऑफ एसटीच्या खूपच बाहेर फेकलेला हा चेंडू पंचांचा स्वैर मारायचा इशारा येतो. एक अवांतर धाव प्राप्त होते या चेंडूवर. एक अवांतर धावेने मात्र संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या होते ती 7 गड्यांच्या मोबदल्यात 29. पुन्हा एकदा दीक्षाण्याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो वैभव. आणि इथे मात्र हा फुलटॉस टाकलेला चेंडू होता. पाहूया किती धाव प्राप्त करतो या चेंडूवर. आणि इथे मात्र एक धाव घेण्यात यशस्वी ठरलाय तो वैभव. आपल्या संघासाठी 1 धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या होते ती 30. पुन्हा एकदा दीक्षाण्याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असणार आहे तो विनय. आणि इथे मात्र हा उंच मारलेला फटका पाहूया. क्षेत्ररक्षक देखील चेंडू खाली तैनात होता आणि अचूक झेल टिपून विनय याला देखील माघारी परतवून जबाबदार राहणार नाही, नोंद घ्या. 4थं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर असताना पुन्हा एकदा दीक्षाण्याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असणार आहे तो. आणि इथे मात्र मोठा फटका मारण्याच्या नादात बीड झालाय. चेंडू गेला यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. निर्धाव असा हा फेकलेला चेंडू. या ठिकाणी मला वाटतं 4थं षटक देखील संपन्न होतंय. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर महारवळनाथ संघाची धावसंख्या असणार आहे ती 8 गड्यांच्या मोबदल्यात 30. आता मात्र विजयासाठी 6 चेंडू आणि 35 धावांची गरज असणार आहे ती महारवळनाथ संघाला. घेऊन आलाय तो मल्हार 11 संघाचा गोलंदाज किरण.
आणि इथे मात्र बॅटची कडा घेऊन चेंडू मात्र हवेमध्ये होता. चेंडू आलाय पॉईंटच्या दिशेला आणि एक धाव मात्र प्राप्त केली आहे ती. चालू सामना हा महारवळनाथ वर्सेस मल्हार 11 या दोन संघादरम्यान. पाहूया पुन्हा एकदा किरण याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असणार आहे तो ऋतिक. आणि इथे मात्र हा आखूड टप्प्याचा टाकलेला चेंडू, त्या चेंडू कटवलाय पॉईंटच्या दिशेला. पाहूया किती धावा संपन्न करतो या चेंडूवर. आणि इथे मात्र चेंडू गेलाय जाहीर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी. एक धावेने मात्र संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या होते ती 8 गाड्यांच्या मोबदल्यात 32. पुन्हा एकदा किरण याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असणार आहे तो ऋतिक. डावकर असा हा फलंदाज ऋतिक. आणि पुन्हा एकदा हा पॉईंटच्या दिशेला कटवलेला चेंडू. पाहूया किती धाव प्राप्त करतो या चेंडूवर. आणि चेंडू गेला सीमारेषे बाहेर 4 धावांसाठी. सुंदर असा फटका पाहायला मिळाला आहे तो ऋतिक याच्या बॅटच्या माध्यमातून आपल्याला. माजी कर्णधार अविनाश शेठ डुंदूर यांचं आगमन झालंय. मी विनंती करतो आपण व्यासपीठाच्या दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे. अविनाश शेठ डुंदूर आपणाला विनंती आहे आपण व्यासपीठाच्या दिशेने आसनस्थ व्हा. अंतिम षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर असताना पुन्हा एकदा किरण याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असणार आहे तो वैभव. पंचांच्या राईट राऊंड द विकेटच्या दिशेने मारा करतोय तो किरण. आणि इथे मात्र हा कव्हरच्या दिशेला मारलेला मोठा फटका होता. थोडंसं गचा असं क्षेत्ररक्षण आणि चेंडू आलाय 4 धाव्यांसाठी. जी खेडेकर, संतोष चव्हाण, आदर्श कंस्ट्रक्शन चे मालक या संपूर्ण स्पर्धेसाठी लागणारे बॉल आपल्याला उपलब्ध करून दिलेत ते अमय शेठ डुंदूर. त्याचप्रमाणे डॉक्टर संजय पाटील सर, राजेशजी अय्यर साहेब, गजाननजी सनगरे, त्याचप्रमाणे सतेज चव्हाण, सतेश वारेकर यांचे देखील या स्पर्धेदरम्यान आपल्याला खूप मोठं मोलाचं योगदान लाभलंय. या सर्व देणगीदारांचे फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोथोडेच्या वतीनं खूप खूप आभार. आणि या स्पर्धेसाठी विशेष मेहनत घेणारे आमचे अतुल जाधव आणि रवी सनगरे यांचे देखील या स्पर्धेला खूप मोठं योगदान लाभलंय. फ्रेंड्स क्रिकेट क्लबच्या वतीनं सर्व देणगीदार, जागा मालक या सर्व लोकांचे खूप खूप आभार. धन्यवाद.
नरेश गोवळकर चालू सामन्याचा सामनावीर नरेश गोवळकर. मी विनंती करतो फ्रेंड संघाचे माजी कर्णधार अविनाश दुंदूर यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभास्ते या खेळाडूला सन्मानित करायचं आहे. त्या शुभास्ते आपल्याला या ठिकाणी कॅप आणि शौर्य स्पोर्ट्सचे मालक विनोद कुमार यांच्याकडून टी शर्ट या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे. खूप खूप धन्यवाद. नरेश, मी तुला विनंती करतो आपण आपल्या आजच्या खेळाबद्दल 2 मिनिटं मनोगत व्यक्त करा. प्रथम मी माझ्या ऑनरचा आधी धन्यवाद मानतो. आणि ग्रुपवरती चर्चा पण झाली होती की मी आज जरा बॅटिंगला 3rd डाऊन किंवा 4th डाऊनला खेळेन आणि चांगल्या प्रकारे फलंदाजी करून चांगले विजय मिळवला. तसेच आज सुदर्शनचा बल्ला काही चालला नाही, नक्कीच पुढच्या मॅचला चालेल आणि फायनलमध्ये जायचा प्रयत्न करू. धन्यवाद. धन्यवाद नरेश, खूप खूप शुभेच्छा. क्वार्टर फायनलचा सामना भूषण 11 विरुद्ध RS11. अविनाश शेट्टुंदूर यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभास्ते चालू सामन्याचं नाणेफेक करून घ्यायचं आहे. प्रथमेश सोनार RS11 कर्णधार, भूषण 11 अरफान नाकवा. नाणेफेकीचा कौल कोणाकडे लागतो बघूया. नाणेफेकीचा कौल लागला तो भूषण 11 संघाकडून. त्यांनी प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय आणि सलामीसाठी RS11 संघाला आमंत्रित केलंय. चला क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचं आहे भूषण 11 संघ. हॅलो, या ठिकाणी आमचे सर्वांचे लाडके ज्येष्ठ विनू सहस्त्रबुद्धे यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. मी विनंती करतो विनू मामा सहस्त्रबुद्धे यांना व्यासपीठावर आसनस्थ करण्यासाठी घेऊन यायचं आहे. विनू काका सहस्त्रबुद्धे आमचे मामा या बसा व्यासपीठावरती आसनस्थ व्हा. आपण या स्पर्धेला उपस्थित राहिलात, स्पर्धेची शोभा वाढवलीत त्याबद्दल फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोथोडेच्या वतीनं आपलं खूप खूप आभार. धन्यवाद. चालू असलेला सामना हा भूषण 11 वर्सेस RS11 या 2 संघादरम्यान प्रथमतः नाणेफेकीचा कौल जिंकून भूषण 11 संघाने गोलंदाजी स्वीकारत फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय ते RS11 या संघाला.
हे चालू असलेला सामना हा भूषण 11 वर्सेस RS11 या दोन संघादरम्यान प्रथमतः नाणेफेकीचं कौल जिंकून भूषण 11 संघाने गोलंदाजी स्वीकारत फलंदाजीसाठी मात्र आमंत्रित केलंय ते RS11 संघाच्या खेळाडूंना. RS11 संघाची सलामीची जोडी मैदानात तैनात होताना मला वाटतं स्ट्रायकिंगला असेल तो सूरज आणि नॉन स्ट्रायकिंगला असणार आहे तो प्रथमेश. चालू सामन्यासाठी पंच म्हणून भूमिका बजावताना दिसत आहेत ते आशिषजी धुंदूर आणि प्रतीकजी कांबळे. या ठिकाणी भूषण 11 संघाचे संघमालक भूषण शेठ सावंत यांचं आगमन झालंय. फ्रेंड्स क्रिकेट क्लबच्या वतीनं आपले देखील खूप खूप आभार. आणि या स्पर्धेसाठी आपल्या संघासाठी शुभेच्छा, तसेच RS संघाला देखील शुभेच्छा. RS संघाचे संघमालक रमजानभाई शेख आपणाला देखील आपण उपस्थित असाल तर व्यासपीठाच्या दिशेने आसन असतो वा. धन्यवाद. भूषण 11 संघाचा जर एक अतिरिक्त खेळाडू असेल तर त्यांनी या ठिकाणी कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आपल्या खेळाडूंची नावं सांगण्यासाठी. दोन्ही संघांच्या एक एक खेळाडूंनी या ठिकाणी कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे. सांघिक पहिल्याने वैयक्तिक पहिला षटक घेऊन येतोय तो भूषण 11 संघाचा हा गोलंदाज मोहम्मद. मला वाटतं 10 ते 12 पावलांचा रनअप घेऊन पंचांच्या राईटम उर्ध विकेटच्या दिशेने मारा करल तो RS11 संघाचा फलंदाज सूरज. यासाठी पाहूया सामन्याला सुरुवात होते आणि इथे मात्र पहिल्या चेंडूला योग्य त्या पद्धतीने सन्मान देऊन एक धाव मात्र प्राप्त केले. एका धावेने संघाचं खातं खोललंय ते RS11 संघाचा फलंदाज सूरज याने. पुन्हा एकदा मोहम्मद याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असणार आहे तो प्रथमेश. RS11 या संघाचा हा सलामीचा फलंदाज प्रथमेश. आणि इथे मात्र मोठा फटका मारण्याच्या नादात बॅटची कडा घेऊन बॅक साईडच्या दिशेला चेंडू गेला आणि झेल बंद झालाय तो. पहिलाच धक्का बसलाय तो प्रथमेशाच्या स्वरूपात RS11 या संघाला. कोणती धाव न घेता कॅच आउट झालाय तो प्रथमेश. पहिलाच धक्का बसलाय प्रथमेशाच्या स्वरूपात RS11 या संघाला. कृपया बॅट्समनने लवकरच मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे. प्रथमेशाची जागा घेण्यासाठी आलेला RS11 या संघाचा नवीन फलंदाज परिमळ. पाहूया आपल्या संघासाठी कोणती भूमिका बजावताना दिसेल तो परिमळ. सांघिक पहिल्याने वैयक्तिक देखील पहिलं षटक फेकतोय तो भूषण 11 संघाचा मोहम्मद. दुसऱ्या चेंडूवर विकेट प्राप्त केली आहे ती आपल्या संघासाठी मोहम्मद याने आपल्या गोलंदाजी मार्कवर. आता मात्र प्रथमेशाची जागा घेण्यासाठी गेलेला RS11 संघाचा हा नवीन फलंदाज परिमळ. पुन्हा एकदा मोहम्मद याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असणार आहे तो परिमळ. पाहूया आणि इथे मात्र हा यॉर्कर लेनचा टाकलेला चेंडू होता. चेंडू कटवलाय कव्हर ड्राईव्हच्या क्षेत्राला आणि एक धाव मात्र अचूक टिपलाय ते आपल्या संघासाठी परिमळ याने. हॅलो, या ठिकाणी या स्पर्धेला आपले समालोचक दीपकजी कांबळे सर यांचं आगमन झालंय. मी विनंती करतो आपण आपल्या सूत्रसंचलनाला सुरुवात करायची आहे. धन्यवाद, आपण उपस्थित राहिलात. फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोतवाडीच्या वतीनं आपले खूप पुन्हा खूप एकदा आभार. मोहम्मद याचा चेंडू होता आणि एकच धाव घेतली आहे ती आपल्या संघासाठी सूरज याने. आणि इथे मात्र एका धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या होते ती 1 गड्याच्या मोबदल्यात 3. पहिलं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर असताना यापुढील समालोचन सांभाळतील दीपकजी कांबळे.
पुन्हा एकदा मोहम्मद याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो परिमळ. पाहूया आपल्या संघासाठी कोणती भूमिका बजावतोय. सुंदर असा हा यॉर्कर लेनचा टाकलेला चेंडू होता. काही फलंदाजाला समजला नाही. निर्धाव असा हा फेकलेला चेंडू. कोणतीच धाव नाही या चेंडूवर. धाव संख्या मात्र तिथे स्थिरावलेली. धाव संख्या आहे ती एकाड्याच्या मोबदल्यात 3. पहिलं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर असताना पुन्हा एकदा मोहम्मद याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो परिमळ. RS11 संघाचा हा फलंदाज परिमळ. आणि इथे मात्र हा कव्हरच्या दिशेला मारलेला चेंडू. पाहूया किती धाव प्राप्त करतो आणि चेंडू गेला सीमारेषे बाहेर. 4 धावांसाठी सुंदर असा फटका पाहायला मिळाला आहे. 4 धावेसाठी परिमळ याच्या बॅटच्या सहभागी असणाऱ्या सर्व खेळाडूंना विनंती आहे, पुन्हा एकदा लक्ष द्या, या स्पर्धेमध्ये जे खेळाडू स्पर्धेत आहेत त्या सर्व खेळाडूंना विनंती आहे, सामना चालू असताना, षटक चालू असताना कोणीही रस्त्यावरून गाडी न्यायची नाही आहे. षटक संपल्यानंतर आपण इथून जाऊ शकता, तेवढं वेळ थांबायचं आहे, सहकार्य करायचं आहे. खेळाडूंसाठी विनंती आहे फक्त. धन्यवाद. फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब आयोजित फ्रेंड्स प्रीमियर लीग आज इस टूर्नामेंट का फाइनल डे, सेकंड मैच और अब सेकंड ओवर आरंभ होता हुआ। आनंद नाकरेकर दाहिने हाथ से राइट ओवर द विकेट से इस बार गेंद को उठाकर खेल दिया है। गेंद जा रही है सीधे सीमा रेखा के फील्डर के हाथ में और इसी बीच ये शानदार विकेट चटकाते हुए सूरज आउट हो चुके हैं। इससे 5 ओवरों के मुकाबले में देखना कितना स्कोर सेट करेंगे, जीतने के लिए टारगेट क्या बनेगा। आनंद नाकरेकर सुयोग के लिए अपने ओवर की गेंद करेंगे। सूरज वागदरे का एक जबरदस्त विकेट चटका चुके हैं। एक छक्का जड़ाने के प्रयास में कैच आउट हुए सूरज वागदरे। रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के माध्यम से ये पूरा टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट किया जा चुका है। सौरभ जी मयकर इनके सौजन्य से सुयोग के लिए आनंद नाकरेकर। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर बेच लगती हुई गेंद और उसी के साथ ये कैच ड्रॉप हुआ है जो कि बाहरी किनारा लिया था, लेकिन विकेट कीपर गेंद को सागर जबकि ड्रॉप कर चुके हैं। एक जीवनदान सुयोग के लिए आनंद नाकरेकर अपने दूसरे विकेट से वंचित हो चुके हैं और इस समय रन संख्या कुल मिलाकर 8, 2 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर सभी पब्लिक का स्वागत है, हमारे तमाम टीमों के खिलाड़ियों का स्वागत है। और इसी बीच आनंद गेंद करते हुए परिमल के लिए, इस बार परिमल ने गेंद को खेला कि हवा में कैच और इसी के साथ आउट। तीसरा झटका लगा। हल्के अंदाज में आंसर पर खेलना चाहते थे।
आनंद नाकरेकर ने जबरदस्त 2 विकेट चटकाए हैं। भले विकेट के पीछे कैच नहीं ले सके सागर, लेकिन 2 विकेट चटकाने में सफल हुए हैं और इस समय की आकांक्षाओं की सामना करेंगे। आनंद नाकरेकर रिवर्स खेलने का प्रयास, गेंद हवा में, कैच आउट होने का खतरा और इसी के बीच एक और देखना कि डेड बॉल का इशारा आ चुका है अंपायरों का और इस तरीके से यहाँ पर ये विकेट से वंचित रह गए हैं। लेकिन डेड बॉल, रन की कोई बढ़ोतरी नहीं है। इस समय 2 विकेट, लगभग 3 विकेट गिरे हैं और केवल मात्र 8 रन आनंद नाकरेकर ओवर द विकेट से गेंद कर रहे हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज को गेंद करेंगे, बाहर निकल बिल्कुल स्टेप आउट करने का प्रयास, ऑन साइड पर गेंद पहुंची। 1 रन के लिए दोनों बैट्समैन दौड़ पड़े और इसी 1 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 9 रन हो चुकी है RS11 की टीम की। जो एक पारी की आवश्यकता है, एक इनिंग की अच्छी खासी जरूरत है इस समय RS की टीम के लिए। भूषण 11 टीम की तरफ से फिर से बार आनंद नाकरेकर दूसरे ओवर में अगली बार गेंद करेंगे। दाएं हाथ के बैट्समैन को ये गेंद, उसको उठाकर गेंद को खेल दिया है। गेंद जा रहे सीधे सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए शानदार छक्का और इसी छक्के की मदद से 15 रन स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान पर। सुयोग जो कि सामना करेंगे। बारी का दूसरा ओवर, इस ओवर की ये गेंद फिर से बार उठाकर गेंद को खेला है। गेंद हवा में, देखना कैच होता तुम्हारे गेंद के निशाते फील्डर, लेकिन ये जबरदस्त कैच शुभम मुरकर, इस बार जबरदस्त कैच करते हुए शुभम मुरकर ने कैच कर लिया है। आनंद 3 विकेट चटकाए हैं। जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन उनके द्वारा देखने को मिल चुका है और सिर्फ 8 रन दिए हैं। ना बल्कि लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं हमारे सौरभ जी बेकर, बीच में हमारे स्कोरर के ग्रुप में भी हमें लगातार ये जानकारी दे रहे हैं। हम हालांकि बहुत बहुत आभारी है सौरभ जी बेकर, रत्ना स्पोर्ट लाइव के बालक है। इस समय अक्षय सामना करेंगे शुभम मुरकर। पारी का इस ओवर की तीसरी गेंद, इस बार बढ़िया गेंद थी, इस बार नीचे रही थी गेंद, फिर से सागर गेंद को गैदर नहीं कर सके हैं, लेकिन जब तक की गेंद ऑन साइड पर फील्ड हो रही, दूसरा रन पूरा किया दोनों बैट्समैनों ने। गुड रन बिटवीन द विकेट का नमूना पेश किया। इन 2 रनों की मदद से RS की टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जो कि 17 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 5-5 ओवर का मैच है और इस समय की शुभम मुरकर पारी का तीसरा ओवर आरंभ कर चुके हैं। रनों की सख्त जरूरत है RS के टीम के लिए। 4 विकेट जल्दी चटकाए हैं भूषण की टीम ने। ये गेंद, एक बार गेंद को चप्पल भरते हुए गेंद को खेलने का प्रयास, गेंद इस बार लॉन्ग लेफ्ट फाइंडर बाउंड्री की तरफ गेंद जाती मिला पर दोबारा गेंद को उठा रहे फील्डर, दूसरे रन के लिए वापस आना चाहते थे, रन आउट का खतरा, लेकिन इसे के साथ अब आउट। 5वां छटका लगा है जिसकी कोई जरूरत नहीं, विकेट के ऊपर रुककर बैटिंग करने की आवश्यकता थी, बल्कि 5 ओवर का खेल है, तीसरे ओवर का खेल जारी है। लेकिन अक्षय ने इस समय कोशिश की थी रन लेने की, फील्डर के ऊपर दबाव डालने की, लेकिन शानदार फील्डिंग का शिकार हुए हैं, रन आउट। 5वां झटका लगा। प्रतीक आ चुके हैं जो कि बॉलरों का योगदान है, उनको आउट करने में फील्डरों का योगदान है।
लेकिन जो शॉट सिलेक्शन है वो लगभग आज आरएस के बैट्समैनों का बिल्कुल गलत नजर आ रहा है, जो कि कई बार उनके इस समय गलत शॉट सिलेक्शन से वो आउट हो चुके हैं। शॉट पिच गेंद, फिर से एक बार गेंद कैच आउट के लिए ऊपर, एक और विकेट निकलता हुआ, फिर से एक बार यही हो रहा है, शॉट सिलेक्शन अच्छा नहीं कर पा रहे हैं और इसी बीच विकेट गवा दिया छठा। 6 विकेट और 18 इस समय स्कोर हो चुका है। 18 रन इस समय बिल्कुल ग्राउंड शॉट और लगभग सेफ शॉट की जरूरत थी, लेकिन जैसी गेंद आ रही है हवाई स्ट्रोक खेल रहे हैं और इस समय भूषण 11 की टीम के फील्डर जबरदस्त इस मौके को तलाश रहे हैं और शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन हो रहा है उनके द्वारा। सिद्धेश, अब तक इस टूर्नामेंट में 8 विकेट गिरे हैं और अब तक कोई टीम ऑल आउट नहीं हो सकी है। इस समय 6 विकेट गिरे हैं और इसकी टीम के रन संख्या 18। ये पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर है। सिद्धेश आ चुके हैं। सिद्धेश मैदान पर नए बल्लेबाज। सिद्धेश स्ट्राइक पर जा चुके हैं और अब सामना करेंगे। 3 बार 8 विकेट देखने को मिले हैं एक इनिंग में। राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंद करेंगे शुभम मुरकर। इस बार गेंद को ड्राइव किया, इसी स्ट्रोक की आवश्यकता थी, जबरदस्त गैप को ढूंढा, 1 रन पूरा कर चुके, दूसरे के लिए आ रहे हैं और ये काफी खतरनाक रन पूरा करते हुए थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ है थ्रो को निकलने के लिए, लेकिन इस बीच मौका बनता हुआ 2 रन देने का 2 रनों के साथ 20 रन स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। ओवर नंबर पारी का तीसरा प्रगति पर। भूषण 11 और इसके बीच है चलता हुआ मैच। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब आयोजित फ्रेंड्स प्रीमियर लीग का ये टूर्नामेंट। ये गेंद इस बार फिर से ऑन साइड पर गेंद को निकाल दिया, गेंद गई स्कोर लेके दिशा में वहां पर जब तक की गेंद फील हो रही है 1 रन और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर 21, 21 रन 6 विकेट के नुकसान पर। जबकि सामना करेंगे अब दाएं हाथ के बल्लेबाज सिद्धेश, जो कि प्रतीक सामना करेंगे। प्रतीक सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रतीक कांबळे एक तरफ हमारे अंपायर हैं आशीष धुंधुर, जिनके पास बड़ा अनुभव है टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने का। ये गेंद और अधूरे मन से गेंद को खेला, गेंद हवा में, देखना है कि क्या है अथवा नहीं। अंपायरों की उंगली नहीं उठी है, लेकिन ये सागर बता रहे कि ये नॉट आउट है, आउट। तो इसी के साथ ये 7वां विकेट डाउन हो चुका है आरएस की टीम का 7 विकेट के नुकसान पर। स्कोर 21। अब तक 8 विकेट एक इनिंग में देखने को मिल चुके हैं आउट होते हुए, लेकिन अब तक कोई टीम ऑल आउट नहीं हो चुकी है। ये 7वां विकेट गिरा आरएस के टीम के पारी का। आरएस 11 और भूषण 11 के बीच ये चलता हुआ महत्वपूर्ण मुकाबला इस प्रीमियर लीग में। (21) रन स्कोर और 7 विकेट गिरे हैं। ओवर समाप्त हुआ पारी का तीसरा। एक बार फिर मोहम्मद शरीफ जो कि बॉलिंग करेंगे, अरफान जो कि इस समय बॉलिंग मार्फत जो कि पारी का चौथा ओवर आरंभ करेंगे। 12 गेंदे शेष है। अरफान नाकवा जो कि इस बीच नए और प्रारंभ करते हुए बल्लेबाज सामना करेंगे। सिद्धेश के लिए गेंद होंगी, जबकि 7 विकेट गिरे हैं। सिद्धेश सामना करते हुए, इस बार सिद्धेश जो कि ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर जाती हुई गेंद को नहीं खेल सके हैं। 11 गेंदे शेष इनिंग के। फिर से एक बार सिद्धेश सामना करेंगे अरफान नाकवा की गेंद का। भूषण 11 के गेंदबाजों ने जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन किया है। नाबॉल की बॉलिंग का प्रदर्शन, फील्डरों ने भी जबरदस्त उनका सपोर्ट किया है मैदान पर। फिर से एक बार अरफान नाकवा सिद्धेश को गेंद डालते हुए, इस बार लेग स्टंप की तरफ ऊपर बिल्कुल विकेट के ऊपर से जाती हुई गेंद वहां पर गेंद फाइंडिंग की दिशा में आ रही है। विकेट कीपर गेंद को रोक नहीं सके बंटी पाटिल, और इस 1 रन की मदद से 22 रन 22 रन स्कोर हो चुका है 7 विकेटों के नुकसान पर।
फिर से एक बार अरफान नाकवा गेंदबाजी करेंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। दाएं हाथ के बल्लेबाज विशाल के लिए गेंद, और विशाल को फुल टॉस बनकर गेंद को ड्राइव किया ऑन साइड पर गेंद, जब तक कि मिड विकेट स्क्वायर लेग के बीच फील्ड हो रही है। 1 रन विशाल के खाते में, इसी 1 रन की मदद से 23 रन स्कोर बन चुका है RS 11 की टीम का। पहले बल्लेबाजी करते हुए इसे क्वार्टर फाइनल के मैच में फिर से एक बार अरफान नाकवा राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। दाएं हाथ के बैट्समैन के लिए ये गेंद इस बार उठाकर गेंद को खेल दिया है, गेंद जा रही सीधे ऑन साइड पर, 1 बाउंस गेंद फील्ड हो रही। दूसरे रन के लिए पलट रहे दोनों बल्लेबाज, काफी खराब थ्रो इस समय, और 2 रन तो पूरे कर चुके हैं, तीसरे की मांग है और तीसरा रन पूरा कर रहे हैं दोनों बैट्समैन, जो कि इस मैदान के ऊपर 5 रन भी दौड़कर पूरे किए जा चुके हैं एक मैच में, और इस समय के 3 रन की मदद से 26 रन स्कोर विशाल के लिए। ये गेंद अरफान की काफी ज्यादा बार गेंद थी, ऑफ स्टंप से वाइड का इशारा था हुआ अंपायरों का, और इसी के साथ 27 रन स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर RS टीम का। फिर से एक बार विशाल सामना कर रहे हैं, इस समय टेलेंडर्स मैदान पर सामना करते हुए अरफान नाकवा अगली गेंद करेंगे, विशाल सामना करेंगे। विशाल को गेंद उठाकर गेंद को खेला है, गेंद जा रही है सीधे फील्डर के हाथ में, ये इस समय विकेट गिरता हुआ 8वां, तो अब तक 8 विकेट गिरे हैं इस मैदान के ऊपर, लेकिन कोई टीम ऑल आउट नहीं हो सकी है। 27 लॉस ऑफ 8 विकेट, ये है इस समय स्कोर। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब आयोजित फ्रेंड्स प्रीमियर लीग का टूर्नामेंट आज फाइनल डे है, और इस फाइनल डे में क्वार्टर फाइनल के मैच में भूषण 11 और RS के बीच मैच खेला जा रहा है, और इस बीच तो इसी बीच मैदान पर तो फिर से एक बार अरफान जो कि गेंद करेंगे ओवर द विकेट से। 2 बल्लेबाज आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। साहिल इस समय सामना करेंगे अरफान की गेंद, इस बार बिल्कुल निचले हिस्से पर लगी बल्ले के बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद फील्ड हो रही है, गली में से जाते हुए गेंद, फिर से एक बार सागर पाटिल जाकर गेंद को उठाते हुए। ओवर समाप्त हुआ है, पारी का चौथा। 4 ओवर के बाद इस समय स्कोर हो चुका है कुल मिलाकर 27 रन 27 और 8 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर का खेल बाकी है। प्रतीक कांबळे असे धुंधुर मैच के अंपायर है। पहले बल्लेबाजी हो रही है RS की टीम की, और RS की टीम के बल्लेबाज देखना कि आखिरी ओवर में कितने रन और बनाएंगे और कितने सम्मानजनक स्थिति में पहुंच सकेंगे अपना स्कोर, ये देखना होगा। 27 8 विकेट के नुकसान पर नयन जो कि इस समय नए ओवर की शुरुआत करेंगे। यह आखिरी ओवर है इनिंग का। दाहिने हाथ से नयन, राइट आर्म द विकेट से गेंद करते हुए सिद्धेश सामना करेंगे। सिद्धेश के लिए इस 5वें ओवर की पहली गेंद उल्टा बार घुटने पर बैठे हुए गेंद को निकाल दिया लॉन्ग लेकर स्क्वायर के बीच में 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। दोनों बैट्समैन हो रहे हैं, दूसरे रन के दौड़ रहे हैं, और इसी के साथ ये खतरा रन का और आउट होता हुआ 9वां विकेट गिरा। 28 लॉस ऑफ 9 विकेट, और पहली बार जो कि इस टूर्नामेंट में देखने को मिला है कि कोई टीम एक समय 9वां विकेट गंवा चुकी है, जबकि ये 5वां ओवर इस समय प्रगति पर। आनंद नाकरेकर की शानदार फील्डिंग का शिकार बने। आखिरी जोड़ी मैदान पर RS 11 की टीम की। जबरदस्त मैच खेला जा रहा है। 28 लॉस ऑफ 9 विकेट इस समय स्कोर। आखिरी जोड़ी मैदान पर 5 गेंदें शेष है। नयन की अगली गेंद इस बार लेग स्टंप के बाहर निकलती हुई वहां पर गेंद को फील्ड किया जा रहा है, लेकिन तब तक 1 रन पूरा करते हुए, और इसी 1 रन की मदद से गेंद बल्ले से लगी थी, और उसी बीच ये स्कोर बढ़ता हुआ 29 लॉस ऑफ 9 विकेट।
9वां विकेट गिर चुका है। RS 11 और भूषण 11 के बीच ये चलता हुआ मैच। भूषण 11 की टीम की तरफ से सिर्फ 4 गेंदें शेष है और ऑलआउट होने की परिस्थिति में इस समय यहाँ पर RS की टीम क्या उसे बच सकेंगी और कितने रन बना सकेंगे आने वाले 4 गेंदों पर, जो कि 29 रन स्कोर हो चुका है 9 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर की गेंद बाहरी किनार लगा, लेकिन गेंद जब तक कि सीधे जा रही है स्पैट थर्ड मैन की दिशा में, 1 रन का इजाफा स्कोर में और इसी 1 रन की मदद से 30 रनों की संख्या हो चुकी है। स्कोर बन चुका है 9 विकेटों के नुकसान पर। 9 विकेट गिरे हैं, 30 रन तक। फिर से एक बार गेंदबाजी करते हुए नयन, जिनके इस ओवर की 3 गेंदें शेष, बैट्समैन सामना करेंगे फिर से एक बार सिद्धेश के लिए। इस ओवर की अगली गेंद, उसको उठाकर गेंद को खेला, गेंद हवा में कैच आउट होने का खतरा और इसी के साथ ऑल आउट। तो इसे आज जो कि पहली मर्तबा कोई टीम इस मैदान के ऊपर, बहुदवाड़ी के मैदान पर इस टूर्नामेंट में प्रीमियर लीग में एक टीम ऑल आउट हो चुकी है, जो कि 30 रन केवल बनाए RS की टीम ने। खेळवण्यात येणार आहे साई अजिंक्य विरुद्ध किंजल स्पोर्ट।
टारगेट 31 एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज। हरकतों से गेंद खेलते हुए 1 रन पूरा किया गया। एक्स्ट्रा प्लेयर अविनाश, जो कि इस समय पहला खाता खोलते हुए बल्लेबाज अविनाश और सागर पाटिल, दोनों सराबे के बल्लेबाज। भूषण 11 के दोनों बैट्समैन बैटर मैदान पर। सूरज बागदरे इस समय सागर पाटिल के लिए, और सागर पाटिल ने कवर स्टक और के बीच में से गेंद को निकाल दिया। गेंद जा रहे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। खूबसूरत चौका, पहले ही गेंद पर शानदार चौका जड़ा दिया है बंटी पाटिल ने, और टारगेट केवल मात्र 31 रनों का है। 30 रन ऑल आउट हुई थी RS 11 की टीम, और इस समय भूषण 11 टीम के सामने टारगेट 31 रनों का और 5 रन स्कोर बन चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सूरज वागदरे पहले ओवर में तीसरी गेंद करेंगे। बंटी पाटिल के लिए बाहर इनसाइड लगता हुआ बिल्कुल बिल्ल के निचले से टकराती हुई और विकेटों से नजदीक से थी विकेट कीपर की तरफ पहुंचने के बाद रन की कोई गुंजाइश नहीं है। रन संख्या स्कोर 5 इस समय स्कोर हो चुका है। और फिर से एक बार अगली गेंद करेंगे सूरज वागदरे। दाएं हाथ के गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट से RS के लिए विकेटों की सकते फुल टॉस, गेंद को निकाल दिया है। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर लॉन्ग लेग की तरफ तैनात है, लेकिन 2 रन बनाएंगे दोनों बैट्समैन। 2 रन बनते हुए और 2 रनों की मदद से कुल स्कोर रन संख्या 7 रन जबकि स्कोर बन चुका है। साई अजिंक्य और किंडल स्पोर्ट कैप्टन प्लीज टॉस करने के लिए कमेंट्री बॉक्स पर आइए। साई अजिंक्य और किंडल स्पोर्ट, काफी जबरदस्त मुकाबला होगा, मेन मैच है टूर्नामेंट का। बीच बीच बाहर निकलते हुए बाहर उठाकर गेंद को खेला, 1 बाउंस गेंद फील्डर की तरफ, कैच के लिए कोई प्रयास नहीं हुआ और केवल मात्र 1 रन। तो फर्स्ट क्वालिफायर मैच, इसके बाद साई अजिंक्य और किंडल स्पोर्ट, जो टीम जीतेगी फाइनल में पहुंचेगी उस मैच की विजेता टीम। और द विकेट से सूरज वागदरे, गेंद अविनाश को, अविनाश ने इस बार ऑन साइड पर गेंद को उठाकर खेल दिया है। गेंद जब तक की स्क्वायर लेग के बीच की फील्ड हो रही है, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं अविनाश और सागर पाटिल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 10 रन जबकि स्कोर हो चुका है। ट्वेंटी 21 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। विशाल, जो कि इस बीच बॉलिंग मार पर नए और प्रारंभ करेंगे। 2 अगले टीमें साई अजिंक्य किंजल स्पोर्ट के दरमियान काफी महत्वपूर्ण मुकाबला है। जो टीम जीतेगी टूर्नामेंट के फाइनल में पोजीशन बनाएगी। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोथोड़े आयोजित फ्रेंड्स प्रीमियर लीग का ये टूर्नामेंट फिर से एक बार सागर पाटिल स्ट्राइक पर सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दूसरी ओर की पहली गेंद विशाल आरंभ करते हुए, विशाल की ये गेंद विकेटों के ऊपर की गेंद को उठाकर खेल दिया है। गेंद जा रही है सीधे फील्डर की ओर, कैच वहां पर लेते हुए, और इसी तरह प्रदर्शन की आवश्यकता है। यहां पर RS 11 की टीम के लिए विकेट मिलता हुआ सागर पाटिल आउट हो चुके हैं।
जो कि मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए अरफान नाकवा। इस समय विशाल की गेंद का सामना करेंगे। विकेटों की सख्त जरूरत आरएस की टीम के लिए, लेकिन टारगेट केवल मात्र 31 का है और इस बार गेंद को जाने भर दिया। गेंद को खेलना मुनासिब नहीं समझा अरफान नाकवा ने, क्योंकि टोटल सामने केवल 31 रनों की है। हालांकि 10 रन स्कोर बन चुका, 1 विकेट के नुकसान पर सागर पाटिल आउट हो चुके हैं। विशाल ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। अरफान बाहरी किनार लगा, जबरदस्त फील्डिंग, पहले स्टेप में लगभग थोड़ा शॉर्ट टर्बन पर और रन की कोई गुंजाइश नहीं थी। एज लेती हुई गेंद पहुंची थी विकेट के पीछे। फिर से एक बार विशाल राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। भूषण टीम के बल्लेबाज अरफान नाकवा के लिए स्टोक के लिए कनेक्ट हुआ है। मिड विकेट के ऊपर से उठाकर खेलने का प्रयास, गेंद सीधे वहां पर कैच, वहां पर नजदीकी मामला था, लेकिन 2 रन यहां पर बनाते दोनों बैट्समैन और इसी 2 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ चुका है। जबकि 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 12 रन जबकि स्कोर हो चुका है। फिर से एक बार विशाल राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। उनकी ये गेंद और बार फिर अरफान ने गेंद को निकालना चाहते थे, विशाल की तरफ गेंद आ रही है और किसी रन के लिए कोई मौका नहीं मिला। स्कोर इस समय 12 रन, जबकि दूसरे ओवर की कुछ एक गेंद सिर्फ बाकी है विशाल अरफान के लिए। और अरफान फिर से स्क्वायर कट के अंदाज में थे बीट हुए और उसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। केवल 2 रन देकर 1 विकेट, जबरदस्त गेंदबाजी रही। इसी तरह बॉलिंग की आवश्यकता है आरएस 11 की टीम के लिए। एक रन की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ, जबकि कुल मिलाकर 13 रन और 1 विकेट के नुकसान पर 13 रन स्कोर हो चुका है। सागर पाटिल आउट हो चुके हैं और फिर से एक बार प्रतिभा सोनार और द विकेट से गेंद करेंगे अरफान नाकवा के लिए। अरफान नाकवा फिर से बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद विकेट कीपर के दस्तारों में पहुंची। सूरज बागदर ने गेंद को गैदर कर दिया। इसी बीच रन की कोई गुंजाइश नहीं है। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है और देखना यह है कि आरएस के खिलाड़ी किस तरीके से कमबैक करेंगे इस मैच में। और एक बार फिर ये गेंद पटकती हुई फिर से बार बीट होते हुए बल्लेबाज अरफान गेंद यहां पर गैदर करने में सफल नहीं हुए, लेकिन किसी रन की कोई गुंजाइश नहीं है। एक बार फिर अगली गेंद करते हुए प्रतिभा सोनार दाया हाथ के गेंदबाज बल्लेबाज ऑलराउंडर खिलाड़ी है जय भैरीनाथ ने कि इस समय आरएस के लिए खेल रहे हैं। ओवर द विकेट से प्रतिभा सोनार इस ओवर में अगली गेंद लेकर फिर से अरफान नाकवा के लिए। अरफान नाकवा ने गेंद को खेला गया हवा में कैच और उसी के साथ ये विकेट नंबर 2 गिरा है और 2 विकेट अब तक चटका है आरएस की टीम ने। इस समय क्या वापसी करेगी आरएस की टीम? उन्हें 2 शानदार विकेट
वो चटका चुके हैं। पहले सागर पाटिल को आउट किया उन्होंने, उसके बाद हेलो. अरफान का. हॅलो कांबळे सर, नाणेफेकीसाठी बोलवून घ्या. चला साई अजिंक्य संघ किंजल स्पोर्ट दोन्ही कर्णधार ताबडतोब टॉससाठी यायचंय. 4 बॉल जो कि इस ओवर के हो चुके हैं, 2 गेंदें शेष. फिर से एक बार प्रथमेश ओवर द विकेट से शुभम मुरकर के लिए बैकफुट पर जाते हुए सम्मान के साथ देते हुए गेंद को खेला है. कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है इस समय भूषण 11 के बल्लेबाजों के लिए. लेकिन क्या इस मैच में वापसी करेंगे? 14 गेंदे 18 रन चाहिए जीतने के लिए. फिर से एक बार प्रथमेश क्या कमाल की वापसी करेंगे? 13 हालांकि गेंद, एक बार फिर से अगली गेंद राइट ओवर द विकेट से. ये गेंद हल्के से गेंद को ड्राइव किया, गेंद को कवर की दिशा में गेंद को खेला है. गैप का थोड़ा दूसरा रन काफी तेजी के साथ पूरा किया, काफी विलंब के साथ थ्रो हो चुका है. और इसी बीच ये 2 रन और 2 रन की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15, जबकि 2 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदों से 16 रनों की जरूरत जीतने के लिए. प्रथमेश जिन्होंने की सिर्फ 3 रन दिए इस ओवर में. बारह गेंदों पर 16 रनों की आवश्यकता है ये मैच जीतने के लिए. ओवर द विकेट से देवर की शुरुआत करेंगे बॉलर परिमल, जो कि नया प्रारंभ करते 12 गेंदे और 16 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए. अविनाश पहली गेंद का सामना करेंगे. 12 बॉल 16 रन, जो कि लो स्कोर वाले मैच में क्या रोमांचकारी खेल देखने को मिलेगा. परिमल ओवर द विकेट से अविनाश को गेंद, अविनाश ने गेंद को कट किया, लेकिन जब तक ये गेंद वहां पर फीड हो रही विकेट के पीछे 1 रन का इजाफा. अब जीतने के लिए कुल मिलाकर 15 रनों की जरूरत है. 11 गेंदें बाकी है. किंजल स्पोर्ट की टीम ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है. एक महत्वपूर्ण मुकाबले में मैच में साई अजिंक्य की टीम को निमंत्रण दिया है बैटिंग करने का. बैटिंग करने के लिए न्योता दिया है. किंजल स्पोर्ट की टीम ने 5-5 ओवर का मैच खेला जाएगा. फिर से बार अगली गेंद करते हुए परिमल, जो कि जीतने के लिए कुल मिलाकर इस ओवर की शॉट ऑफ लाइन गेंद थी, उसको उठाकर गेंद को खेला सीपर कवर बाउंड्री लाइन की तरफ. इससे पहले की कवर बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जा रही है. 4 रनों के लिए शानदार चौका शुभम मुरकर के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका यहाँ पर. और 4 रनों के साथ रन संख्या यहाँ पर हो चुकी है 20. 11 रनों की आवश्यकता मात्र जीतने के लिए. दस गेंदों से 11 रन चाहिए जीतने के लिए. फिर से बार शुभम मुरकर सामना करेंगे. परिमल की गेंद को उठाकर गेंद को खेला कवर पर, फील्डर विशाल वहां पर थे. गेंद को जब तक कि विशाल उठा रहे हैं 2 रन शुभम के खाते में. और इसी 2 रनों की मदद से जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत. 9 गेंदें बाकी. 9 बॉल 9 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए. फिर से बार परिमल गेंदबाजी करेंगे. फिर से बार शुभम मुरकर के लिए एक बार फिर से सामना करने के लिए, मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहे हैं. शुभम मुरकर को गेंद ऑफ स्टंप की गेंद को खेलना चाहते थे, बीट हुए. 8 बॉल 9 रन की आवश्यकता. 8 गेंदों से 9 रन चाहिए जीतने के लिए. फिर से एक बार परिमल ओवर द विकेट से गेंद करेंगे. शुभम मुरकर सामना करेंगे. किंजल स्पोर्ट की टीम ने फील्डिंग करने का फैसला किया टॉस जीतने के बाद. और द विकेट से गेंद करते हुए इस बार विकेट के ऊपर गेंद थी, शॉर्ट बॉल, गेंद को निकाल दिया है. वहां पर जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन, लेकिन एक हालांकि दूसरे रन के लिए दौड़ रहे दोनों बल्लेबाज. भाग्य ने साथ दिया. तीसरे रन के लिए आ रहे हैं यहां पर दोनों बैट्समैन. और अब चौथे रन के लिए आते हुए 4 रन पूरे करते हुए यहां पर, और ये आउट है. और इसी के साथ केवल मात्र 3 अविनाश को अपना विकेट गंवाना पड़ा. 3 रन पूरे किए हैं.
विकेट से फिर से बार बल्ली इस ओवर में अगली बार गेंद करेंगे। इस समय शुभम बुरकर जो कि सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सिर्फ 6 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए। इस बार फिर से गेंद को निकाल दिया है। लॉन्ग लेग फाइन लेग के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है। 2 रन पूरे कर चुके दोनों बल्लेबाज। अब 2 रन पर संतुष्ट होना पड़ा, जो कि 4 रन की आवश्यकता है ये मैच जीतने के लिए। आखिरी ओवर में जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत है। इस समय ओजस बॉलिंग मार्ग पर आरएस की टीम ने भले ही स्कोर बड़ा नहीं बना दिया, लेकिन जीतने के लिए भी उन्होंने आखिरी ओवर तक मैच को लेकर आए हैं। और इस समय आनंद नाकरेकर जो कि सामना करेंगे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज बाएं हाथ के। इस ओवर में सिर्फ 4 मात्र रन चाहिए जीतने के लिए। अगला मैच साई अजिंक्य और किंजल स्पोर्ट के दरम्यान है। किंजल स्पोर्ट की टीम ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया टॉस जीतने के बाद। ओजस आनंद नाकरेकर के लिए इस मैच में 4 रनों की जरूरत जीत के लिए फील्ड लगाई जा रही है। और इस बीच इस ओवर में नए ओवर की शुरुआत करते हुए पहली गेंद आनंद नाकरेकर के लिए लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद वाइड बॉल। अंपायरों का इशारा। सिर्फ 3 रनों की जरूरत है। पूरे के पूरे 6 गेंदें शेष है। 1 ओवर का खेल इस समय शेष है। फिर से एक बार ओजस ओवर द विकेट से आनंद नाकरेकर को बढ़िया स्ट्रोक खेल दिया है। गेंद जा रहे सीधे सीमा रेखा के ऊपर 6 रन के लिए शानदार छक्का। इसी के साथ ये मैच यहां पर जीत लिया है। भूषण 11 की टीम अगले राउंड में पहुंच चुकी है। ठरलाय तो शुभम मुरकर चला शुभम मोरकर आपण ठिकाणी सन्मान स्वीकारायचा आहे. विनोद भोसले यांच्याकडून सामनावीर कॅप आणि विनोद सौर्या स्पोर्टचे मालक विनोद कुवार यांच्याकडून टी शर्ट या ठिकाणी प्रदान केले आहे. अविनाश दुंदू साहेब आपल्याला विनंती करतो आपण या खेळाडूला सन्मानित करायचं आहे. धन्यवाद.
बाबर शेख 38 के बीच ये मैच है। इस समय आकाश और सुमित दोनों सलामी के बल्लेबाज। बॉलिंग मार्ग पर सतीश नाथनकर नए और प्रारंभ करेंगे आकाश के लिए। किंजल स्पोर्ट बाबर शेख 38 और साई अजिंक्य कोथोड़ी के बीच ये मैच, और बार टिप्पा खाने के बाद गेंद सीधे विकेट कीपर के स्थानों में किसी तरह स्ट्रोक के लिए कोशिश नहीं कर सके थे आकाश। 5 ओवरों का मैच, 5-5 ओवरों का मैच। फिर से एक बार सतीश नाथनकर राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे आकाश के लिए। किंजल स्पोर्ट बाबर शेख 38 की टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। फिर से एक बार सतीश नाथनकर आकाश को गेंद को घुमाना चाहते थे। इस बार गेंद जब तक कि वहां पर विकेट के पीछे फील्ड हो रही है। 1 रन दौड़कर आकाश पूरा कर चुके हैं, दूसरे के लिए दौड़ रहे हैं, और सुमित और आकाश के बीच में 2 रन, और इसी 2 रनों की मदद से साई अजिंक्य स्पोर्ट की टीम का खाता खुल चुका है। 3 रन वाइड बॉल का इशारा हुआ अंपायरों का, और 3 रन जबकि स्कोर हो चुका है साई अजिंक्य स्पोर्ट कोथोड़ी की टीम का। फिर से बार सतीश राइट ओवर द विकेट से आकाश को गेंद करेंगे। आकाश जो कि सामना करते हैं, ऑफ स्टंप की गेंद को उठा कर खेला, गेंद हवा में, देखना कैच होता अथवा नहीं, गेंद के पीछे आते हुए फील्डर, लेकिन कैच नहीं बन सका। करण थे वहां पर, करण नगमे करने कोई कोशिश नहीं की है वहां पर, लेकिन तब तक ये 2 रन बनाते हुए, और इसी 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। साई अजिंक्य स्पोर्ट की टीम का स्कोर बन चुका है 5 बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। जो कि फिर से एक बार अगली गेंद लेकर सतीश जो कि आकाश को गेंद करेंगे। आकाश लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सामना करते हुए। सुमित दलदनकर इस समय नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन। 5 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर सतीश, और बाहर निकले फिर का मौका था, लेकिन इसी बीच गेंद के ऊपर कोई रन नहीं मेरा, गेंद गैदर हो चुकी विकेट के पीछे बिना किसी रन के। स्कोर रुका हुआ 5। सतीश नाथनकर एक बार फिर अगली गेंद करेंगे इस ओवर में। पावर प्ले का ओवर है, 5 ओवर का मैच। इस समय देखना यह है कि इस महत्वपूर्ण मुकाबले में जीतने वाली टीम सीधे टूर्नामेंट के फाइनल में पोजीशन बनाएगी। फिर से एक बार सतीश ओवर द विकेट से गेंद करते हुए आकाश को गेंद थी, जो कि काफी ज्यादा बार ऑफ स्टंप से वाइड बॉल का इशारा अंपायरों का। एक अतिरिक्त रनों की मदद से रन संख्या स्कोर 6 हो चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 6 रन जबकि स्कोर बन चुका है। फिर से एक बार सतीश आकाश को गेंद करेंगे। 6 रन स्कोर में लग चुके हैं, और सतीश ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद वाइड बॉल का इशारा होता हुआ अंपायरों का। एक अतिरिक्त रन का इजाफा, इसी की मदद से स्कोर बढ़ चुका है 7 रन। 7 रन बिना किसी नुकसान के। पारी का पहला और प्रगति पर आकाश समीत बैटिंग कर रहे हैं। राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। फिर से एक बार सतीश ओवर द विकेट से आकाश ने गेंद को उठाकर खेला है, गेंद लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में आ रही है, गेंद के नीचे फील्डर वहां पर कैच नहीं बन सका। 2 बार कैच नहीं कर सके हैं किंजल स्पोर्ट बाबर शेख 38 के प्लेयर्स, और 2 रन इस समय आकाश के खाते में। 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 9 पर 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 4 बॉल हो चुके हैं इस ओवर के, 4 बॉलें की है। फिर से बार आकाश, फिर से बार अगली गेंद का मुकाबला करेंगे। चौके के लिए गेंद को खेलना चाह रहे हैं, बड़ी स्ट्रोक के लिए लगातार कोशिश उनकी जारी है। और इस बीच सतीश की गेंद, और बाल फुलटा बनकर गेंद को ड्राइव किया, गेंद आई ऑन पर जब तक ये गेंद फील्ड हो रही है। आकाश के खाते में 1 रन, इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सुमित जो कि अब बैटिंग करेंगे, दाएं हाथ के बैट्समैन, पहली बार किसी गेंद का मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे। सतीश नाथनकर
इस समय बॉलिंग बार पर ओवर द विकेट से गेंद करेंगे सतीश। दाएं हाथ के गेंदबाज ओवर द विकेट से गेंदबाजी करे हैं। ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए सुमित के लिए, सुमित सामना कर रहे हैं। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के टूर्नामेंट का ये इंपॉर्टेंट मैच, जीतने वाली टीम टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचेगी। फिर से एक बार सतीश इस ओवर में अंतिम बार गेंद करेंगे सुमित के लिए। इस बार सुमित ने ऑन साइड पर घुमा करके इनको खेल दिया। गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर जा रहे 4 ओवर के लिए पहला चौका इनिंग का। किंजल स्पोर्ट बाबर शेख हाथीस की टीम की तरफ से गेंदबाजी की बागडोर संभाले हुए हैं और आकाश सामना करेंगे 14 रन स्कोर पहली ओवर की समाप्ति के बाद। और इस समय ऋतिक ओवर द विकेट से ऑफ स्टंप की गेंद को ऑन साइड पर कैच, वहां पर ड्रॉप, और इसी के साथ ये कैच ड्रॉप। तीसरा कैच, जो इस समय ये तीसरा कैच क्लीन कैच था, लेकिन सतीश के हाथ से ये मिस्टेक हो चुकी है और इसी बीच ये रन पूरा करते हुए एक और इस एक रन की मदद से स्कोर हो चुका है 15 रन। 3 कैचेस ड्रॉप किए जा चुके हैं। अब देखने की कितने आक्रामक बैटिंग करेंगे ये दोनों, खासतौर से बल्लेबाज जो कि सामना करने के लिए तैयार हो रहे। सुमित दाएं हाथ के बैट्समैन, फिर से ऋतिक फील्ड सजा रहे हैं। फील्ड सजाने के साथ साथ 3 कैचेस जो होने की आवश्यकता थी लेकिन नहीं हो सके हैं। किंजल स्पोर्ट हाथीस बाबर शेख हाथीस की टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और एक बार फिर सुमित हल्दरकर जो कि सामना कर रहे हैं ओवर द विकेट से। गेंद ऑफ स्टंप की गेंद को उठाकर गेंद को खेला करण नागवेकर की तरफ, गेंद फिर से कैच नहीं बन सका और ये चौथा मौका था जो हाथ से निकलता हुआ। करण नागवेकर थे वहां पर डिप पॉइंट पर, थोड़ा सा मुश्किल कैच हो रहा था लेकिन उनकी हाइट देखने के बाद ये कैच संभव होने की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसे में ये 2 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर जबकि हो चुका है 17 रन। और 17 रन जबकि स्कोर हो चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बैट्समैन आउट होना चाह रहे हैं लेकिन फील्डर उनको आउट नहीं कर पा रहे हैं और एक बार फिर से अगली गेंद करते हुए ऋतिक राइट ओवर द विकेट से सुमित को गेंद करेंगे। सही अजिंक्य की टीम के बल्लेबाज सुमित सामना करने के लिए तैयार है। ऋतिक गेंद करते हुए इस बार स्ट्रोक जबरदस्त खेला, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है सीधे 6 रनों के लिए, ऑफ स्टंप के थोड़े बाहर निकले। थैंक यू दीजिए। 23 रन जो कि समय स्कोर हो चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर था 14 रन, अब जबकि 23 रन स्कोर हो चुका है। फिर से ऋतिक इस समय किंजल स्पोर्ट बाबर शेख हाथीस टीम की तरफ से गेंदबाजी करते हुए फिर से इस बार बीट होते हुए बल्लेबाज किसी तरह इस गेंद के ऊपर कोई स्ट्रोक नहीं खेल सके। 23 रन किंजल स्पोर्ट बाबर शेख हाथीस और साई अजिंक्य कोतवाड़ी के दरमियान ये मैच है। फिर से एक बार अगली गेंद करेंगे ऋतिक, पारी का दूसरा ओवर। 23 रन स्कोर हो चुका है। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के टूर्नामेंट का ये 31वां साल है। फिर से एक बार ओवर द विकेट से गेंद करेंगे, राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे सुमित के लिए। सुमित सामना करेंगे राइट ओवर द विकेट से गेंद ऑफ स्टंप की गेंद को उठाकर गेंद को खेला, कोई फील्डर के कोई मौका यहाँ पर नहीं, गेंद 6 रन के लिए सीधे ड्राइव किया है।
अगली गेंद फिर पर विकेट पर गेंद एंड अपील, और इसी के साथ ये यहाँ पर डॉट आउट करार देते हुए जोरदार अपील की गई थी, लेग बाइस का इशारा, और इसी के साथ तो लगभग गेंद पैरों पर टकराती हुई और इसी बीच ये 1 रन मिला और 30 रन स्कोर बन चुका है, जबकि ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रन जबकि स्कोर हो चुका है। अनिकेत कांबळे जो कि पारी का तीसरा ओवर आरंभ करेंगे। पहले ओवर में 14 रन बने हैं, दूसरे ओवर की समाप्ति पर स्कोर 30। सुमित को गेंद करेंगे, इस बार उठाकर सुमित ने गेंद को निकाल दिया है, गेंद जा रही सीधे ऑन साइड पर। सुमित देखना ही एक फिर से कोई मौका हाथ से निकलता हुआ, एक और जो कैच नहीं बन सका, दूसरा रन पूरा करते हुए सुमित। किंजर्स स्पोर्ट बाबर शेख हतीस के जो फील्ड प्लेसिंग है, जो फील्डर अच्छी फील्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे में 2 रन की वजह से 32 रन 32 रन स्कोर। फिर से सुमित सामना करेंगे दाहिने हाथ से, राइट ओवर द विकेट से ये गेंद एक बार फिर कवरेज तक करके बीच में सेकंड बॉर्डर के बाहर, 4 रनों के जबरदस्त चौका, इनसाइड आउट खेलते हुए सुमित। इस 36 सुमित अगली गेंद का सामना करेंगे, फिर से एक बार इनसाइड आउट खेलना चाहते थे लेकिन इस बार पिटते हुए, और इसी के साथ ये आउट। आखिर में आकाश रन आउट हो चुके हैं। सोहम आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए, नए बल्लेबाज सोहम मैदान पर आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। पहले मैच में उन्होंने 7 बॉल पर 34 रन बनाए थे, जबरदस्त इनिंग उन्होंने यहां पर खेली है। और चला 2 व्हीलर वाले ताबड़तोड़ 7 बॉल में 34, उसके बाद 26 रन की इनिंग खेली थी दूसरे मैच में। लगातार 2 मैच में मैन ऑफ द मैच बने थे। सोहम बाटकर सामना कर रहे हैं दाहिने हाथ से, ये गेंद फुल टॉस बनकर गेंद को निकाल दिया है, गेंद जा रही सीधे लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, आते आते छक्का जड़ा दिया सोहम बाटकर। पिछली बार अनिकेत ओवर नंबर पारी का तीसरा अगली गेंद करेंगे, दाएं हाथ के बल्लेबाज सोहम बाटकर छक्का चढ़ाते हुए अकाउंट खोला है। एक बार फिर गेंद को उठाना चाहते थे ऑफ स्टंप की गेंद को, लेकिन इसी बीच बीट होते हुए किसी तरह रन की कोई गुंजाइश नहीं है। स्कोर रुका हुआ 42 रन। इस मैच के बाद लंच ब्रेक किया जाएगा। हर खिलाड़ियों के, हर टीम के खिलाड़ियों के लिए लंच ब्रेक है। तमाम पब्लिक के लिए भी
ये लंच का इंतजाम किया जा चुका है। फिर से बार अनिकेत कांबले राइट और द विकेट से गेंद सोहम के लिए। सोहम फिर से बार उठाना चाहते थे, वाइड बॉल का इशारा हुआ अंपायरों का। एक अतिरिक्त रन का इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ इसी 1 रन की मदद से 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 43 रन जबकि 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार सोहम बटकर सामना करेंगे। दाएं हाथ के गेंदबाज अनिकेत रट्टे मोड़ विकेट से गेंद करेंगे सोहम के लिए। ये गेंद पटकते फिर से उठाने के प्रयास में बीट हुए, जबरदस्त वापसी किया अनिकेत ने। ओवर समाप्त हुआ। इसी के साथ 3 ओवर के बाद रन संख्या जबकि स्कोर हो चुका है 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 9 गेंदों पर 24 रन बनाकर सुमित इस समय बैटिंग कर रहे हैं। तीन ओवर के बाद 43 रन स्कोर, जो कि आकाश आउट हो चुके हैं, जिन्होंने कि 6 गेंदों पर 6 रन का योगदान दिया। 9 गेंदों पर 24 रन बनाने वाले बैट्समैन सुमित इस समय सामना करेंगे चौथे ओवर की पहली गेंद का। और यश इस समय किंजल स्पोर्ट बाबर शेखाती इस टीम की तरफ से पारी का नया ओवर आरंभ करेंगे। चौथा ओवर लेकर चौथे ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे सुमित। 9 गेंदों में 24 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 5-5 ओवरों का मैच। पिछले लगातार 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच बने थे। यहाँ पर सोहम बाटकर जबरदस्त पारी रही है उनकी, वो इस समय 9 स्ट्राइक एंड पर है। छक्का जड़ा चुके हैं इस इनिंग में। सुमित सामना करेंगे 24 के निजी स्कोर पर। यश ओवर द विकेट से शॉर्ट बॉल, उसको खड़े खड़े स्ट्रोक खेल दिया है, देखना कि कैच होता है अथवा नहीं, लेकिन 1 रन और आउट। इसी के साथ सुमित यहाँ पर आउट हो चुके हैं, उन्हें कैच कर दिया गया और दूसरा विकेट गिरा है पारी का। अनिकेत वहां पर थे जिन्होंने गेंद को कैच कर दिया है। 2 विकेट गिरे हैं। स्कोर हो चुका है 43 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। सुमित की पारी समाप्त हो चुकी है। विजय शिवलकर जो कि मैदान पर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। साई अजिंक्य स्पोर्ट कोतोड़े टीम के कैप्टन ग्राउंड पर जा चुके हैं बैटिंग करने के लिए। यश ने विकेट दिलवाया है। धीरे धीरे डेंजर बन रहे थे, सुमित का उन्होंने विकेट निकाला। अनिकेत के हाथों कैच आउट किया। 43 रन स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। दस गेंदों का सामना किया, 24 रनों की पारी खेली। विजय शिवलकर मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए। एक मैच में 27 रन का स्कोर खड़ा कर दिया था। स्ट्राइक पर आ चुके हैं। यश एक सफल ओवर डालते हुए विकेट चटका चुके हैं। इस समय किंजल स्पोर्ट की टीम वापसी कर रही है इस मैच में, जबकि इस ओवर से ओवर द विकेट से गेंद करते हुए यश की गेंद विजय शिवलकर को, गेंद को हवा में उठा कर खेला, गेंद हवा में कैच आउट होने का खतरा, देखना कैच होता तो नहीं, कैच नहीं बन सका। और इसी के साथ ये 2 रन पूरे करते हुए विजय शिवलकर, इस ग्राउंड पर थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है प्लेयरों के लिए कैच के ऊपर पूर्वानुमान लगाते हुए कैच करने में, और ऐसे भी ये कैच नहीं बन सका है। 2 रन बनते हुए 2 रन की मदद से रन संख्या यहाँ पर हो चुकी है 45 रन, जबकि स्कोर बन चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। यश पारी के चौथे ओवर में अगली गेंद करते हुए गेंद करेंगे विजय शिवलकर के लिए। इस मैच की विजेता टीम टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचेगी। फिर से एक बार अगली गेंद लेकर यश ओवर द विकेट से जबरदस्त बल्लेबाजों के बल्ले पर नियंत्रण रखा है। यश ने ओवर द विकेट से गेंद विजय शिवलकर को हल्के हाथों से पंच किया, पॉइंट के दिशा में गेंद जब तक की फील्ड हो रही है। 1 रन और 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोर बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 46 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन किंजल स्पोर्ट बाबर शेखाती टीम की तरफ से देखने को मिल चुका है। यश लगातार अच्छी गेंदें कर रहे हैं। सोहम बाटकर सामना करने के लिए तैयार है। एक लौता छक्का जड़ा चुके इस इनिंग में जबरदस्त बैटिंग हो रही है। इस टूर्नामेंट के मैचों में सामना करते हुए यश की गेंद का सोहम बाटकर शॉर्ट बॉल थी, गेंद को घुमाकर खेला, गेंद जा रही है लगभग लॉन्ग लेग सीमा रेखा के नजदीक। सतीश नासरकर से पहले कि दूसरे फील्डर आकर गेंद को उठा रहे हैं। सतीश ने गेंद को फील्ड किया, 2 रन सोहम के खाते में, और इसी 2 रनों की मदद से स्कोर बढ़ चुका है
48 के योग पर 48 यहाँ पर स्कोर हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। जीतने वाली टीम, दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण मैच। जीतने वाली टीम टूर्नामेंट के फाइनल में पोजीशन बनाएगी। यश फिर से बारक में गिर करते हुए सोहम बाटकर के लिए एक छक्का चढ़ा चुके हैं सोहम बाटकर। उसके बाद केवल सिंगल्स डबल के ऊपर ध्यान है उनका। अगली गेंद का सामना करते हुए इस ओवर की गेंद शॉर्ट बॉल गेंद उठाना चाहते थे, ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बार वाइड बॉल का इशारा अंपायर होगा। एक एक्स्ट्रा रन का इजाफा, 49 रन स्कोर बन चुका है, 49 रन, जबकि 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका है सोहम बाटकर। और इस समय कि विजय शिवलकर विकेटों के बीचों बीच है। यश ने इस ओवर में कुछ हद तक जबरदस्त कामयाबी हासिल की है, एक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, सटकी हुई गेंदबाजी देखने को मिल रही। पहले ओवर में 14 रन, उसके बाद तीसरे ओवर स्कोर हटाना चाहते थे, कॉर्डमैन का किसे अपील है, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर डॉट बॉल देखने को मिला। जबरदस्त बॉलिंग, सोहम के बैट पर नियंत्रण रखा है यश ने। ओवर नंबर पारी का चौथा प्रगति पर यश इस ओवर में अगली बार गेंद करेंगे, जो कि 49 रन स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर ओवर 2 विकेट से यश चौथे ओवर में सोहम ने गेंद को उठाकर खेल दिया है और गेंद जा रही सीधे सतीश नातनकर के हाथों में। और इसी के साथ सोहम बाटकर इस समय पेविलियन की तरफ बढ़ रहे हैं, आउट होते हुए तीसरे विकेट के रूप में। 3 विकेट, चौथे ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 49 रन स्कोर। छह रन देकर 2 विकेट छटकाई यश ने, जबरदस्त गेंदबाजी रही यश की। 49 रन स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर के बाद। परागवारेकर जो कि मैदान पर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। आखिरी ओवर लेकर किंजल स्पोर्ट बाबर शेख हाथीस टीम की तरफ से करण नागवेकर बॉलिंग बार पर आ रहे हैं। नया प्रारंभ करेंगे, आखिरी ओवर इनिंग का आरंभ करेंगे विजय शिवलकर, परागवारेकर। इस बीच मैदान पर 2 बैटर मैदान पर है। सोहम बाटकर आउट हो चुके हैं और इस मैच में केवल मात्र 8 रन का योगदान दे चुके हैं। 8 रन बनाने के बाद आउट हुए यश ने जबरदस्त गेंदबाजी की है, मात्र 6 रन दिए चौथे ओवर में। जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी रही उनकी। अब करण जहाँ पर नागवेकर गेंदबाजी करेंगे, दाएं हाथ की गेंदबाज, राइट नंबर ओवर द विकेट से करण। नया प्रारंभ करते हुए किंजल स्पोर्ट बाबर शेखाती टीम की तरफ से स्ट्राइक पर विजय शिवलकर, सयाजिंक्य स्पोर्ट कोतवाड़ी टीम के बल्लेबाज कैप्टन मैदान पर सामना करने के लिए ओवर द विकेट से। यह आखिरी ओवर पहले इनिंग का, से समय स्कोर हो चुका है 49, 3 विकेट के नुकसान पर। नए ओवर की शुरुआत है, पहली गेंद करण नागवेकर की, इस बार उठाना चाहते थे, बाहरी एज लगा है, रन आउट करने का खतरा। और इस समय के 1 रन तो पूरा कर चुके दोनों बैट्समैन। अब ये दूसरी गेंद उठाकर गेंद को हवा में खेला, कैच आउट होने का खतरा। गेंद के नीचे फील्डर और सिंह बीच, ये विकेट यहां मिला, विजय शिवलकर आउट। 51 रन, 4 विकेट। विजय शिवलकर जो कि 51 रन स्कोर हो चुका है 4 विकेट के नुकसान पर। अब भी इस ओवर की कुल मात्रा गेंदें हैं 4 बॉल शेष इस इनिंग के। साई अजिंक्य स्पोर्ट और किंजल स्पोर्ट बाबर शेख हाथीस की टीमों के दरमियान ये मैच चलता हुआ। 4 बॉल शेष इस इनिंग के और इस समय करण नागवेकर को सफलता मिल चुकी है। गौरेश नए बल्लेबाज आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए मैदान पर। गौरेश को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। 51 रन, 51 रन स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। इस मैच में सोहम केवल मात्र 8 रनों का योगदान दिया है और सभी
जिन्होंने लगातार 2 मैचों में जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन करने के बाद इस मैच में सिर्फ 10 गेंद पर 24 रन बनाए। यश अनिकेत ने कमाल की बॉलिंग की है। राइट ओवर द विकेट से गेंद, इस ओवर की 6 गेंदें बाकी है और करण नागवेकर ये गेंद इस बार फिर से गेंद हवा में है, देखना कैच होता है तो गेंद किंजे फील्डर और सी बीजिए विकेट यहां पर। और इसी के साथ एक और विकेट चटका दिया करण ने, लगातार 2 विकेट चटकाते हुए हैट्रिक पर है। रन संख्या कुल मिलाकर 51, 5 विकेट के नुकसान पर साहिल पेडनेकर मैदान पर आ चुके हैं। साई पेडनेकर मैदान पर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए, हैट्रिक के कगार पर है। इस समय करण नागवेकर दूसरे ओवर की समाप्ति पर स्कोर था 30, उसके बाद फिर से 13 रन बने हो रही है, 1 रन पूरा कर चुके, दूसरे रन के लिए आ रहे हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर हो चुका है 53 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में 14 रन बने, दूसरे ओवर के समाप्ति पर स्कोर था 30, 3 ओवर के बाद 43 और 4 ओवर के बाद 49 रन स्कोर। इस समय 53 रन स्कोर है, 5वें ओवर का खेल जारी है। फिर से बार करण नागवेकर राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे, सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज साहिल, जो कि सामना करने के तैयार। साहिल ये गेंद और बार गेंद को हल्के हाथों से ऑन साइड पर गेंद को घुमा कर खेला फील्डर, जब तक कि गेंद को ऑन साइड पर फील्ड कर रहे हैं। शॉर्ट मिड विकेट के स्थान पर 1 रन और इसी 1 रन की मदद से 54 रन स्कोर हो चुका है 5 विकेट के नुकसान पर। पराग वारेकर जो कि सामना करेंगे होम ग्राउंड पर, जबरदस्त स्ट्रोक देखने को मिलेगा उनके द्वारा, उनके बैट से ये देखना होगा। और इस ओवर की 1 गेंद शेष है और करण नागवेकर फाइनल डिलीवरी करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाती हुई गेंद, जबकि व्हाइट बॉल का इशारा अंपायरों का, एक अतिरिक्त रन का इजाफा, इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन। सही अजिंक्य स्पोर्ट की टीम का स्कोर 55 रन। फिर से बार अगली गेंद करेंगे करण नागवेकर, जो कि इस ओवर की आखिरी गेंद है। करण नागवेकर किंडर स्पोर्ट बाबर शखाती टीम की तरफ से 5वें ओवर की आखिरी गेंद लेकर पराग के लिए, और पराग ने बार गेंद को उठाकर खेला है, गेंद सीधे जा रही है सतीश नाचनकर के हाथ से ड्रॉप। ये दूसरा क्या ड्रॉप गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही है, यह देखना 6 है या 4, अंपायरों का इशारा 4 रनों का। तो आखिरी गेंद पर चौका जड़ दिया है पराग वारेकर ने, जबरदस्त स्ट्रोक खेला, लेकिन सतीश नाचनकर उनके हाथ से ये कैच ड्रॉप हुआ, मिस्टेक हुई और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। रन संख्या 59, 60 रन का टारगेट किंजल स्पोर्ट टीम के सामने फाइनल में पहुंचने के लिए 60 रनों का टारगेट है।
बैट्समैन 60 रनों का टारगेट किंजल स्पोर्ट बाबर शकातिस टीम के सामने है। साई अजिंक्य कोतोड़े की टीम पहले बैटिंग कर चुकी है। उनके सुमीत के शानदार बैटिंग की बदौलत 5 ओवर में 59 रन बन चुके हैं। यश सबसे सफलतम गेंदबाज रहे, 6 रन देकर 2 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। यश और ऋतिक जो कि मैदान पर आ गए हैं बैटिंग करने के लिए पिच पर पहुंचते हुए। 60 रन बनाने जीतने के लिए 30 बॉल 60 रनों की जरूरत। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब आयोजित फ्रेंड्स प्रीमियर लीग का ये टूर्नामेंट फाइनल डे इस टूर्नामेंट का, और इस समय एक इम्पॉर्टेंट राउंड में 2 टीमें आमने सामने हैं। विजय शिवलकर इस समय बागडोर संभालते हुए बॉलिंग की पहला ओवर आरंभ करेंगे। ऋतिक और यश पारी का आगाज करते हुए शुरुआत करते हुए। स्ट्राइक पर ऋतिक जो कि सामना करेंगे। पावर प्ले का पहला ओवर आरंभ होने जा रहा है। विजय शिवलकर सेकंड इनिंग की पहली गेंद ऋतिक के लिए बार उठाकर गेंद को खेल दिया है। गेंद लॉन्ग ऑन दिशा में आते हुए 6 रनों के लिए पहला छक्का जड़ा दिए हुए। किंजल स्पोर्ट के पारी का पहला सिक्सर देखने को मिला, छक्के के साथ अकाउंट खोला है। ऋतिक ने लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को उठाकर खेला सीधे बल्ले से। जीतने के लिए 60 रनों का टारगेट, स्कोर 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। यश जिन्होंने की गेंदबाजी करते हुए सबसे सफलतम गेंदबाज रहे, 6 रन दिए उन्होंने 1 ओवर में और 2 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। सुमित हरदनकर जिन्होंने के 24 रन बनाए, टॉप स्कोरर रहे हैं पहली इनिंग के। तो ऋतिक अगली गेंद का सामना करेंगे। फिर से एक बार विजय शिवलकर ये गेंद और बार गेंद को खेलना चाहते थे, बीट हुए पराग ने गेंद को गैदर किया विकेट के पीछे। पराग बारोईकर फिर से एक बार विजय शिवलकर और द विकेट से गेंद करेंगे, जो कि फिर से ऋतिक सामना करने के लिए तैयार है। दाहिने हाथ से ये गेंद बल्ले का बारी किनार लगा, 1 बाउंस गेंद फील्डर की ओर, पहले स्लिप में से गेंद जा रही थी, एज देते हुए गेंद विकेट के पीछे फील्ड हो रही है। 1 बाउंस, 1 रन खाते में, और इस 1 रन की मदद से कुल स्कोर बढ़ता हुआ 7 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। यश ऋतिक इस समय पारी की शुरुआत कर चुके हैं। और फिर से एक बार विजय शिवलकर अगली बार गेंद करेंगे पहले ओवर में, पहली मर्तबा किसी गेंद का सामना करेंगे। यश के लिए अगली गेंद ओवर द विकेट से ऑफ स्टंप की गेंद में फिर से एक बार गेंद 1 बाउंस, लेकिन इस बार फील्डर को चकाते हुई गेंद जा रही है, बाउंड्री लाइन की तरफ ट्रैवल हो रही है। 2 रन बना लिए, दूसरे फील्डर ने आकर गेंद को फील्ड किया गया, और इसी के साथ यहाँ पर 2 रन यश के खाते में, और 2 रन की मदद से स्कोर हो चुका है 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान में। 9 रन
किंजल स्पोर्ट बाबर शकातिस की टीम का स्कोर हो चुका है। एक बार फिर से विजय शिवलकर गेंद करेंगे यश के लिए। यश को गेंद ऑफ स्टंप की गेंद को ऑन सेट पर गेंद को खेल दिया है और सीधे गेंद जा रही 4 रनों के लिए। खूबसूरत चौका यश के बल्ले से मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को निकाल दिया 4 रनों के लिए और इसी 4 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13। पहली ओवर में साई अजिंक्य की टीम ने 14 रन बना लिए थे, उसके जवाब में खेलते अब तक 13 रन बन चुके हैं। पहले ओवर का खेल जारी है। विजय शिवलकर एक अनुभव मेरे गेंदबाज बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन इस समय यश सामना करते हुए, लेकिन बड़े स्टंप पर गेंद कैच वहां पर ड्रॉप, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है और उसी के साथ गेंद जब तक कि दोबारा फील्ड हो रही है। यहाँ पर 2 रन बनाते हुए यश, सीधा कैच था फील्डर के हाथ में, कैच ड्रॉप। ओवर समाप्त हो रहा है। पहले ओवर की समाप्ति पर 14 रन बने थे पहली इनिंग में, अब 15 रन बन चुके हैं सेकंड इनिंग में। 15 रन स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जो कि इस बीच दूसरा ओवर लेकर साई जो कि बॉलिंग मार पर आ चुके हैं। साई जो कि नया ओवर प्रारंभ करेंगे। 1 रन आगे चल रही है पहले ओवर में किंजल स्पोर्ट बाबर शकातिस। दूसरे ओवर किए गेंद उठाकर गेंद को खेल दिया है, गेंद के नीचे फील्डर वहां पर कैच करते हुए सुमित, और एक जबरदस्त कैच सुमित के हाथों में पहुंच चुका है और विकेट नंबर पहला गिरा। ऋतिक आउट। किंजल स्पोर्ट की टीम के पहले बल्लेबाज ऋतिक आउट होकर ग्राउंड से बाहर आ रहे हैं। 5 गेंदों पर 9 रन बनाने के बाद आउट हो चुके हैं ऋतिक। 5 बॉल में 9 रन बनाए उन्होंने। जीतने के लिए 60 रनों का टारगेट है और 15 रन तक पहला विकेट गंवा दिया है। नए बैट्समैन जा चुके बैटिंग करने के लिए। अनिकेत इस बीच मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए। अनिकेत सो हम बात करने पहली इनिंग में से मात्र 8 रन का योगदान दिया और इस समय 60 रन का टारगेट है किंजल स्पोर्ट्स बाबर शकातिस टीम के सामने। 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका है। अनिकेत यश के साथ पारी को आगे बढ़ाएंगे और साई ओवर द विकेट से ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया है, गेंद को गैप में से ढूंढा, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है 4 रनों के लिए और जबरदस्त चौका यहाँ पर मिलता हुआ। इस बार संभवतः सोहम थे, उनको गेंद गुमराह करते गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से 19 रन बन चुका है स्कोर। पावर प्ले में जबरदस्त बैटिंग हो रही है किंजल स्पोर्ट की टीम की। फिर से एक बार सामना करेंगे अनिकेत साई की अगली गेंद का, जो कि इस समय स्कोर 19, 1 विकेट के नुकसान पर। राइट ओवर द विकेट से साई दाएं हाथ के बैट्समैन अनिकेत को फिर से घुमाना चाहते थे, बीट हुए इस समय बल्लेबाज परागबारी करने स्फूर्ति के साथ गेंद को फील्ड कर लिया है, वापस दी जा चुकी है गेंद बॉलर के दिशा में। ओवर नंबर पारी का दूसरा जारी है। 2 ओवर के बाद 30 रन बनाए थे साई अजिंक्य की टीम के बल्लेबाजों ने, स्कोर खड़ा कर दिया था। इस ओवर की ये गेंद ऑफ स्टंप की गेंद को फिर से एक बार लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला सुमित, वहां पर फील्डर गेंद को जब तक कि फील हो रहा है गेंद, इसी के साथ गेंद सीमा रेखा के बाद 4 रनों के मिस फील्डिंग, चौका मिलता हुआ यहाँ पर और इसी 4 रनों की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 23 रन, जबकि स्कोर हो चुका है। 2 ओवर के बाद 30 रन बनाए थे साई अजिंक्य स्पोर्ट की टीम ने, जब तक कि बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस समय 23 रन स्कोर हो चुका है। साई की गेंद और फिर से बार ड्राइव करते हुए गेंद को खेला मिडाउन के रीजन पर, जब तक कि गेंद वहां पर फील्ड हो रही है। 1 रन खाते में बल्लेबाज अनिकेत के और इसी 1 रन की मदद से स्कोर हो चुका 24। ओवर नंबर पारी का दूसरा जारी है। 30 रन बने थे 2 ओवर के बाद।
इस समय स्कोर 24, 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से बरसाई ओवर द विकेट से गेंद करेंगे यश के लिए। यश ने उठाकर गेंद को खेला है, गेंद आ रही सीधे सुमित के दस्तानों में और इसी के साथ ये यश का विकेट गिरा। सुमित ने मुश्किल कैच को संभव बना दिया है और इसी के साथ ये दूसरा झटका लगा। साई ने 9 रन देकर 2 विकेट चटकाए हैं। रोहन मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए। रोहन साळके इस पिच ग्राउंड पर आ चुके बैटिंग करने के लिए। अठारह बॉल 36 रनों की जरूरत। सोहम बाटकर जो कि नया और प्रारंभ करेंगे। अनिकेत जो कि तैयार हो रहे सामना करने के लिए। 18 बॉल 36 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। बड़ा इनाम वाला बनी प्राइज वाला ये टूर्नामेंट है। राइट ओवर द विकेट से गेंद सोहम बाटकर ओवर पिच गेंद उठाकर गेंद को खेला सीधे फील्डर के हाथ में राउंड। सोहम को विकेट मिला है और बल्लेबाज अनिकेत आउट। सीधा कैच दे बैठे और अनिकेत का विकेट गिरा। 17 बॉल 36 रनों की जरूरत। साई अजिंक्य स्पोर्ट कोतवड़े की टीम को सफलता मिली है। 17 बॉल 36 रनों की जरूरत। सिद्धेश मैदान पर आ रहे बैटिंग करने के लिए। भले ही पहले इनिंग में 8 रन से बना सके थे सोहम, लेकिन सेकंड इनिंग में ऐन वक्त पर विकेट चटकाते हुए थोड़ा सा प्रेशर में डाला है किंजल स्पोर्ट की टीम को ये विकेट लेते हुए। 17 बॉल 36 रनों की जरूरत। तीसरा ओवर प्रगति पर। 17 गेंदे 36 रन चाहिए जीतने के लिए। सिद्धेश और रोहन विकेट के बीचों बीच। सोहम बाटकर ये गेंद बढ़िया गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को खेला है सुरक्षात्मक तरीके से स्ट्रोक को अपना। गेंद जब तक नहीं कवर फील्डर के हाथों से फीड हो रही है। 1 रन और इसी 1 रन की मदद से जीतने के लिए 16 गेंदों में 35 रनों की जरूरत। 35 रन चाहिए जीतने के लिए। मात्र 16 गेंदे शेष। रोहन साळके दाया के बल्लेबाज स्ट्राइक पर सोहम बाटकर की गेंदबाजी का सामना करेंगे। 16 गेंदे 35 रनों की जरूरत। सोहम की गेंद बार ड्राइव किया गेंद को, फिर से बार ऑन साइड पर गेंद को निकाला लॉन्ग। इससे पहले कि मिडान पोजीशन पर गेंद जब तक की फीड हो रही है 2 रन लेने का मौका मिला रोहन के लिए और इसी 2 रन के साथ 33 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। 15 गेंदे बाकी है। 15 बॉल 33 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पर सामना करेंगे रोहन। ओवर नंबर पारी का तीसरा प्रगति पर। पहली गेंद पर एक जबरदस्त विकेट चटका दिया है सोहम ने। अगली गेंद देकर इस ओवर में साई अजिंक्य स्पोर्ट को तोड़े किंजल स्पोर्ट बाबर शखातीस के दरमियान ये मैच चलता हुआ। सोहम की गेंद और रोहन ने बार गेंद को उठाकर खेला है। गेंद हवा में कैच आउट होने का खतरा। ये 1 हैंड से कैच करने के प्रयास किया लेकिन वहां पर 2 रन कैच ड्रॉप। जिल्लान जिन्होंने कि फर्स्ट डे में जबरदस्त 1 हैंड से कैच लिया था और इस समय ये कैच ड्रॉप और रन बनते हुए यहाँ पर फिर से 31 रनों की जरूरत। 14 गेंदे बाकी। फिर से एक बार तैयार हो रहे हैं अगली गेंद का मुकाबला करने के लिए, सामना करने के लिए। इस समय रोहन के लिए ये गेंद और बार खड़े कर स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बीट हुए हैं इस गेंद के ऊपर। कोई रन नहीं। जीतने के लिए 13 गेंदे 31 रनों की आवश्यकता। 13 बॉल 31 रन चाहिए जीतने के लिए। सोहम फिर से रोहन के लिए ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। रोहन सामना करेंगे
सोहम की गेंद, बार उठाकर फिर से गेंद को खेला, इस बार कॉटन बॉल के लिए सोहम बटकर गेंद के नीचे आ रहे हैं, वहां पर कैच करते हुए रोहन आउट। और इसी के साथ ये ओवर समाप्त हो रहा है, पारी का तीसरा। 12 बॉल 31 रनों की जरूरत। सतीश इस बीच मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए। किंजल स्पोर्ट बाबर शेख की टीम की अंतिम उम्मीद इस बीच मैदान पर है। सतीश आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। 12 गेंदे और 31 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए। बॉलिंग मार्ग पर महेश जो कि नया और प्रारंभ करेंगे। महेश, दोनों बल्लेबाज इस समय मैदान पर। स्ट्राइक पर सिद्धेश जो कि सामना करेंगे। सिद्धेश और सतीश इस समय। महेश, 12 बॉल 31 रनों की जरूरत है। सिद्धेश ने सामना करते हुए शॉर्ट ऑफ लेग गेंद को उठाकर खेला, वन बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए आ रही है। शानदार चौका, जबरदस्त चौका देखने को मिला है। और इसी चौके के साथ अब जीतने के लिए 11 गेंदों पर 27 रनों की जरूरत। 11 बॉल 27 और फिर से 12 अगली गेंद करते हुए ओवर द विकेट से गेंद करेंगे सिद्धेश के लिए। महेश की गेंद, सिद्धेश ने फिर से उठाकर गेंद को खेला, गेंद हवा में कैच आउट होने का खतरा, और उसी के साथ परागबारी करने गेंद को कैच कर दिया है और सिद्धेश आउट हो चुके हैं। 10 गेंदे 27 रनों की आवश्यकता ये मैच जीतने के लिए। साई अजिंक्य कोतवाड़ी और किंजल स्पोर्ट बाबर शेख हतीज के टीमों के बीच ये मैच है। अब करण नागवेकर मैदान पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। करण को भेजा जाएगा बैटिंग करने के, देखना कि करण इस 27 रन किस प्रकार से बनाएंगे। स्कोर हो जाएगा 33। दस बॉल 27 रनों की आवश्यकता ये मैच जीतने के लिए। ना बॉल के मैच सीधे फाइनल में पहुंचने के लिए ये रन बनाने हैं। 10 गेंदों पर 27 रन। दो 242 लोग ये मैच ऑनलाइन देख रहे हैं, उनका भी स्वागत है। रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनका स्वागत है। 10 बॉलों से 27 रनों की जरूरत। करण नागवेकर पहली बार किसी गेंद का सामना करेंगे राइट ओवर द विकेट से। इस बार गेंद को उठाना चाहते थे, बीट हुए गेंद विकेट कीपर पराग की तरफ जा चुकी है, किसी रन की कोई संभावना नहीं है। 9 गेंदे 27 रनों की आवश्यकता ये मैच जीतने के लिए। 9 बॉल 27 रन चाहिए जीतने के लिए। ओवर द विकेट से महेश की गेंद, और क्या फ्लाई शॉट खेला, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर। करण नागवेकर के बैट से निकलता हुआ यह छक्का। 21 रनों की जरूरत, 8 बॉल बाकी। 8 बॉल 21 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। जीत की संभावना को मजबूत बनाते हुए छक्के के साथ करण नागवेकर, किंजल स्पोर्ट बाबर शेख हतीज, सई अजिंक्य कोतवाड़ी के दरमियान ये मैच चलता हुआ। 8 बॉलों से 21 रनों की जरूरत। जबरदस्त छक्का जड़ा दिया ऑन सेट पर करण नागवेकर ने। महेश, इस ओवर की 2 गेंदें शेष है। 8 बॉल 21 रन चाहिए जीतने के लिए करण नागवेकर के लिए। महेश ओवर द विकेट से गेंद करेंगे, फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, गेंद हवा में कैच आउट होने का खतरा, गेंद के ऊपर कैच ड्रॉप। 1 रन पूरा किया, करण नागवेकर का कैच ड्रॉप हो चुका है। विजय शिवरकर ने तमाम कोशिश की थी कैच करने की, लेकिन अब 20 रनों की जरूरत। 7 बॉल बाकी। 7 बॉल 20
रन चाहिए जीतने के लिए। जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी। फिर से महेश इस समय गेंदबाजी करते हुए सिद्धेश के लिए और बाहर गेंद को उठाकर खेलने का प्रयास है। गेंद हवा में है और गेंद के नीचे सुमित ने कैच कर दिया। सुमित के लिए दूसरा कैच, विकेट एक और गिरा है। ये तीसरा कैच सुमित का इस मैच में और 20 रनों की जरूरत, 6 गेंदें शेष, 1 ओवर का खेल बाकी है। तीन गेंदों में 7 रन बनाकर करण नागवेकर बैटिंग कर रहे हैं। सतीश के बाद रोहित मैदान पर 20 रनों की जरूरत। सतीश से पहले सिद्धेश आउट हुए, उसके बाद सतीश और अब करण नागवेकर के ऊपर उम्मीद बन चुकी है। निगाह टिकी हुई है किंजल स्पोर्ट हाथीस, बाबर शेख हाथीस की टीम की। साई अजिंक्य स्पोर्ट कोतोड़े। 6 बॉल 20 रनों की जरूरत। सुमित फाइनल ओवर आरंभ करते हुए 3 कैच ऑलरेडी पकड़ चुके हैं सुमित इस इनिंग में। 6 बॉल, करण नागवेकर सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहली गेंद का मुकाबला करेंगे करण नागवेकर को गेंद, और करण इस बार ऑफ स्टंप की गेंद को उठाना चाहते थे, बीट हुए। गेंद को ठीक तरीके से नहीं खेल सके हैं। इस बार गेंद की गति को थोड़ा कम कर दिया था सुमित ने। 5 बॉल 3 छक्के और 2 रनों की जरूरत 5 के 2 पर। फिर से एक बार गेंद करेंगे सुमित। करण नागवेकर सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये गेंद और बार उठाकर गेंद को खेला, गेंद जाने सीधे सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए और 2 छक्के और 2 रनों की जरूरत, यानी कि 14 रन चाहिए जीतने के लिए। 4 बॉलों पर 4 बॉल 14 रन। इस समय ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे करण नागवेकर। 4 बॉल 14 रन और 2 छक्कों की आवश्यकता है जीतने के लिए। टूर्नामेंट का बेहतरीन मैच, इंपॉर्टेंट मैच चलता हुआ। जीतने वाली टीम फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोतवड़े के टूर्नामेंट के फाइनल में होगी। 4 बॉल 14 रन चाहिए जीतने के लिए। और इसमें सुमित के हाथ में गेंद वापस लौट चुकी है, जो कि काफी जबरदस्त स्ट्रोक देखने को मिला। करण के 2 छक्के, लंबे छक्के हैं इस ग्राउंड पर। 4 बॉल 14 रनों की जरूरत। सामना करेंगे करण नागवेकर। 2 टीमें इस समय महत्वपूर्ण मुकाबले में खेल रही है। सुमित, करण नागवेकर को गेंद, फिर से करण नागवेकर ने गेंद को उठाकर खेला, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार छक्का जड़ा दिया करण ने। आप जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत 3 गेंदों पर, 1 छक्का और 2 रन चाहिए जीतने के लिए। 3 गेंदों में 8 रन। देखना है कि क्या 2 चौके भी काम तमाम कर सकते हैं। जबरदस्त इनिंग में इस मैदान के ऊपर करण नागवेकर। 3 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत। बीसीसी हाथीस उनकी अपनी टीम है और इस समय किंजल स्पोर्ट हाथीस टीम की तरफ से खेल रहे हैं। करण नागवेकर 8 रन की जरूरत, 3 गेंदें शेष। इस समय जीत के कगार पर है दोनों टीमें, हार मानने के लिए तैयार नहीं है। 3 बॉल 8 रन की जरूरत। राउंड द विकेट से गेंद डालते हुए करण को, करण सीधा बल्ले से खेला गया, सीधे 6 रन के लिए शानदार छक्का। इस बार स्टेट छक्का जड़ा दिया है करण नागवेकर ने। और 2 बॉल पर 2 रन की जरूरत। 2 बॉल 2 रन चाहिए जीतने के लिए। 7 गेंदों में 25 रन बना लिए हैं, 4 छक्के जड़ाए। लगभग 357 का स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रही है। लगातार 3 छक्के जड़ाए हैं। इस मैदान पर 4 छक्के देखने को मिले 1 ओवर में सोहम भाटकर के द्वारा। लेकिन इस समय 2 बॉल 2 रनों की जरूरत, 2 गेंदों में 2 रनों की जरूरत है। फिर से एक बार सामना करेंगे। करण नागवेकर को काफी पीछे भेजा गया, लेकिन जबरदस्त बैटिंग यहां पर करते हुए करण नागवेकर।
जीत और हार के बीच दोनों टीमें, 2 बॉल 2 रनों की जरूरत है जीत के लिए। करण नागवेकर सामना कर रहे हैं, दाएं हाथ के बल्लेबाज, राइट टर्म राउंड द विकेट सेकंड करते हुए सुमित इस ओवर में करण को, और फिर से करण ने मिस देखना खेला तो लेकिन हवा में कैच आउट होने का खतरा, और इसी के साथ आउट करण नागवेकर। 1 बॉल 2 रनों की जरूरत है जीतने के लिए, 1 बॉल 2 रन चाहिए जीतने के लिए। एक जबरदस्त इनिंग, 8 गेंदों में 25 रन बनाए, 4 छक्के जड़ाते हुए करण नागवेकर आउट हो चुके हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी करने के बाद आउट हो चुके हैं। एक गेंद 2 रन। टाई होने पर बॉल आउट का नियम है इस टूर्नामेंट के लिए। तीन बॉल आउट खेले जा सकेंगे नियम। तो इस समय 2 रनों की जरूरत, 1 गेंद। क्या पहली बार बॉल आउट का नियम लागू किया जा सकेगा? क्या क्लीन जीत हार मिलेगी? 2 रन 1 गेंद पर स्ट्राइक पर बल्लेबाज पिंट्या पाटिल जो कि सामना करेंगे सुदेश यानी कि पिंट्या। 1 बॉल 2 रन। करण नागवेकर ने जीत और हार के बीच में अपनी टीम को रखा है, आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। 1 बॉल 2 रन जीतने के लिए पिंट्या सुमित की गेंद का सामना करेंगे। क्या बॉल आउट होगा इस मैच के लिए? और बाहर गेंद पूरे बीट हुए, अपील और आउट। इसी के साथ लेग बिफोर आउट, पिंट्या आउट हुए हैं और साई अजिंक्य स्पोर्ट कोतौड़े की टीम टूर्नामेंट के फाइनल में पोजीशन बना ली है। जबरदस्त बल्लेबाजी करने के बावजूद, करण नागवेकर के शानदार इनिंग होने के बावजूद यहां पर किंडल स्पोर्ट बाबर शेख हाथीज की टीम इस मैच से लगभग हार चुकी है और जीतने वाली टीम है साई अजिंक्य स्पोर्ट। जबरदस्त खेल का प्रदर्शन देखने को मिला दोनों टीमों के खिलाड़ियों के द्वारा। जबरदस्त मैच हो चुका है, रोमांचकारी खेल। आखिर में 2 रन से मैच को जीत लिया है साई अजिंक्य स्पोर्ट की टीम ने, फाइनल में प्रवेश किया है। चलो यानंतर आता आपण सर्वांना जेवण त्या ठिकाणी उपलब्ध झालेलं आहे। भोळे कंपाऊंड मध्ये आपण सर्व जे खेळाडू या ठिकाणी आहेत भूषण 11 संघाचे, त्या सर्व खेळाडूंना विनंती आहे की आपण त्या ठिकाणी जेवणाचा लाभ घ्यायचा आहे। जे प्रेक्षक या ठिकाणी लांबून आलेले आहेत, ज्या प्रेक्षकांना या ठिकाणी कोणतीही व्यवस्था नसेल तर आपण देखील या जेवणामध्ये भाग घेण्यास हरकत नाही असं मंडळाकडून कळवण्यात येते। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब तर्फे या ठिकाणी मोफत जेवणाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। आपण सर्वांनी त्या ठिकाणी जायचं आहे। विनंती आहे या ठिकाणी भूषण 11 संघाच्या सर्व खेळाडूंना की आपण ताबडतोब त्या ठिकाणी पोहोचायचं आहे। सुमित हळदणकर यांनी ताबडतोब आमच्या मुख्य मंचाच्या दिशेने यायचं आहे। टॉस बॉक्स जवळ, प्रेझेंटेशन बॉक्स जवळ यायचं आहे। मॅन ऑफ द मॅच आणि संघमालक अजिंक्य धुंदूर साहेब यांच्याकडून रोख 500 रुपये त्या ठिकाणी आपण स्वीकारायचे आहेत।
चला मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार त्या ठिकाणी द्यायचा आहे. सुमित हळदणकर या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच. 10 चेंडूमध्ये 24 धावा, 3 कॅच आणि शेवटच्या अतितटीच्या ओव्हरमध्ये अतिशय चांगली गोलंदाजी केलेली आहे. या बेस्ट परफॉर्मन्स बद्दल मॅन ऑफ द मॅच एक स्पोर्ट कॅप या ठिकाणी प्रेझेंट केली जाते. मॅन ऑफ द मॅच सुमित हळदणकर. फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोथोडे आयोजित फ्रेंड्स प्रीमियर लीग सन 2025 या स्पर्धेसाठी प्रमुख पाहुणे उपस्थित आहेत. चतुर्थ क्रमांकाचं ट्रॉफी या ठिकाणी आपल्याला पुरस्कृत केलेत. हर्षल साहेब शिंदे यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठाची आसनस्थ व्हायचं आहे. या स्पर्धेसाठी चतुर्थ क्रमांकाचं पारितोषिक दिलं आहे. ट्रॉफी हर्षल शिंदे साहेब आपल्याला विनंती करतो.
यांनी ताबडतोब या ठिकाणी या विनंती आपल्या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना. कमिटी मेंबर्स, चला ताबडतोब या ठिकाणी या टॉससाठी दोन्ही कर्णधार या ठिकाणी उपलब्ध झालेले आहेत. आशिष धुंदूर, अशफाकबाई, ताबडतोब कोणाला तरी पाठवा, या ठिकाणी टॉस करून घ्यायचा आहे. त्या ठिकाणी खेळवणार आहेत भावेश पवार, पवन केने, हे दोन स्टार खेळाडू आपल्याला खंडाळ्यातील मल्हार 11 संघाकडून खेळताना पाहायला मिळणार आहेत. आशिषी भालेकर यांचा हा संघ आहे. भूषण 11 संघ, सर्व खेळाडू आपण ताबडतोब मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे. नाणेफेक जिंकून प्रथम आपण या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. सामना चालू करण्याच्या दृष्टीने ताबडतोब दोन्ही पंच आपण देखील मैदानामध्ये यायचं आहे.
पिचवर बॉल टाकायचा नाही, पेनल्टी लागेल. एक्स्ट्रा प्लेयर मल्हार स्पोर्ट. आपल्या फलंदाजांची नावं सांगण्यासाठी आपण ताबडतोब विनाविलंब आपला अतिरिक्त खेळाडू आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पाठवायचा आहे. स्वप्निल और सुदर्शन दोनों सलामी के बैट्समैन मैदान पर जा चुके हैं. टॉस जीता है इस मैच में रिक्शा. साई अजिंक्य कोतोड़े की टीम टूर्नामेंट के फाइनल में है. इस मैच की विजेता टीम किंजल स्पोर्ट बाबर शेख हाथिस के साथ खेलेगी. टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है. इस मैच में भूषण 11 के टीम ने और दोनों बल्लेबाज इस समय स्ट्राइक पर सुदर्शन जो कि सामना करेंगे. पारी का पहला ओवर लेकर मोहम्मद शरीफ नए ओवर की शुरुआत करते हुए दाहिने हाथ से राइट ओवर द विकेट से गेंद. इस पिच नए ओवर की शुरुआत है. सुदर्शन को गेंद बैकफुट पर जाते हुए गेंद को खेलना चाहते थे. गेंद बल्ले पर आई नहीं. गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में सागर ने गेंद को गैदर किया. नजदीकी फील्डर के सारे गेंद वापस दी जा रही है मोहम्मद के हाथ में. तो फिर से एक बार मोहम्मद शरीफ ओवर द विकेट से गेंद करेंगे. बल्लार 11 की टीम के बल्लेबाज इस बार उठाकर गेंद को खेला. क्या स्ट्रोक खेल दिया है. गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर दर्शनीय स्ट्रोक ऑफ स्टंप के थोड़े बाहर घुटने पर बैठते हुए स्ट्रोक खेला सुदर्शन ने और 6 रन की मदद से अकाउंट खुलता हुआ यहाँ पर बल्लार 11 की टीम का. भूषण 7 जिनकी टीम है भूषण 11 और बल्लार 11 टीम के ओनर है आशीष जी भालेकर. फिर से एक बार अग्नि गेंद करेंगे. मोहम्मद शरीफ ओवर द विकेट से गेंद देकर सुदर्शन के लिए. इस ओवर की अगली गेंद एक और बड़ा छक्का जड़ा दिया है. ऑफ स्टंप के थोड़े बाहर आते हुए गेंद को ऑन साइड पर खेल रहे हैं. ये बैक टू बैक 2 छक्के जड़ाए हैं
सुदर्शन ने, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12। जबरदस्त स्ट्रोक देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल ऑफ स्टंप पर गेंद आ रही है और बिल्कुल घुटने पर बैठते हुए ये स्ट्रोक लगा रहे हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी शुरुआत के ओवर्स में देखने को मिली है मल्लार 11 टीम की ओर से। फिर से उमर मोहम्मद इस समय आक्रामक मोड में है। सुदर्शन माइक्रोसॉफ्ट के सामना करेंगे। सुदर्शन के लिए ये गेंद लेग स्टंप के काफी बार गेंद थी, खराब गेंद थी, रन के लिए दौड़े, गेंद ट्रैवल हो रही है, बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है और देखना कि गेंद को रोक पाएंगे अथवा नहीं, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही है। 4 रनों के लिए वाइड बॉल। 5 अतिरिक्त रन दिए हैं यहाँ पर मोहम्मद शरीफ ने और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 17 रन अब तक बन चुके हैं। सिर्फ 3 बॉल कर चुके हैं और 3 गेंद पर 17 रन बने हैं। सुदर्शन 2 छक्के ऑलरेडी लगा चुके हैं। मोहम्मद शरीफ और 2 विकेट से गेंद करेंगे इस समय सुदर्शन के लिए। ये गेंद और बार उठाना चाहते थे लेकिन विकेट के पीछे गेंद को पहली मर्तबा कैरी नहीं कर सके हैं और इस समय ये कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। रुका हुआ स्कोर 17 बिना किसी विकेट के कोई नुकसान पर। फिर से एक बार मोहम्मद जबरदस्त कमाल की वापसी करना चाहते थे इस गेंद के साथ। अगली गेंद लेकर सुदर्शन के लिए ये गेंद फिर से एक बार विकेटों से हटते हुए तीसरा छक्का जड़ा दिया। सुदर्शन ने जबरदस्त स्ट्रोक खेलते हुए लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जैसी थोड़ी शॉर्ट गेंद मिली है अपने आप को पोजीशन किया और गेंद को निकाला ऑन साइड पर। गेंद सीधे 6 रनों के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23। पहले ओवर में हाईएस्ट स्कोर बन रहा है इस टूर्नामेंट में 23। अब 20 ओवर की गेंदें बची हुई कुल मात्र 1 गेंद शेष है और 23 रन बनाए हैं बल्लार स्पोर्ट के बल्लेबाजों ने। खासतौर से सुदर्शन ने 3 सिक्सर लगाए हैं। भूषण 11 की टीम ने टॉस जीता इस मैच में और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। लंबा छक्का जड़ाने के साथ साथ गेंद काफी दूर जा चुकी है और उसे ग्राउंड पर वापस लाने में काफी समय लगा है और इस बीच गेंद वापस लौट चुकी है मैदान पर। सिर्फ 1 गेंद बाकी है इस पहले ओवर में। ऑलरेडी स्कोर हो चुका है 23 रन 23 और बिना किसी विकेट के नुकसान पर सुदर्शन 3 छक्के जड़ा चुके हैं। इस ओवर के अंतिम गेंद का मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे। पारी का पहला ओवर, लास्ट गेंद मोहम्मद शरीफ की विकेटों पर क्लीन बॉल, लेग बार, जबरदस्त विकेट चटका दिया है। लेग स्टंप पर गेंद थी, फिर से ऑन सेट पर मारना चाहते थे, फिर से ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद को लगभग गेंद पर बाहर निकले और लेग स्टंप पर जो गेंद थी उसके ऊपर बीट हुए हैं और विकेट चटका दिया सुदर्शन का। भले 23 रन बने लेकिन इंपॉर्टेंट विकेट चटका दिया है भूषण सावंत की टीम ने। सूरज चौहान आ चुके हैं। जो लेग स्टंप पर गेंद थी विकेट को खाली छोड़ा था सुदर्शन ने, ऑफ स्टंप के बाहर निकले थे। इस लेग स्टंप की गेंद को उठाना चाहते थे लॉन्ग लेग के ऊपर से, जो 3 ऑलरेडी छक्के जड़ा चुके थे लेकिन इस गेंद के ऊपर बीट होते हुए क्लीन बोल्ट हुए सुदर्शन और पहला विकेट गिर चुका है। 23 के स्कोर पर मैदान पर आ चुके हैं सूरज चौहान। इस समय स्वप्निल
सामना करेंगे आनंद नकरेकर। पारी का दूसरा ओवर लेकर 5-5 ओवर का मैच है। इस समय अच्छी शुरुआत है, लेकिन साथ साथ एक विकेट गंवा दिया है आनंद नाकरेकर। दूसरे ओवर की पहली गेंद स्वप्निल को, इस बार स्वप्निल ने उठाकर गेंद को खेला, वन बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर आने 4 रनों के लिए खूबसूरत चौका स्वप्निल के बल्ले से निकलता हुआ। ट्वेंटी 27 रन स्कोर बन चुका है। इस चौके की मदद से स्वप्निल ने खाता खोला है। 4 ओवरों के साथ अगली गेंद का मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे। फिर से एक बार विकेट पर गेंद, ऑन साइड पर गेंद को निकाल दिया। गेंद के स्क्वायर लेग के रीजन पर गेंद जब तक की फील्ड हो रही है, 1 रन मिला स्वप्निल के लिए। और इस 1 रन के साथ मल्हार 11 टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28-28। जबकि सुदर्शन का विकेट गिरने के बाद बिल्कुल लेग स्टंप पर गेंद थी, लगभग लो फुल टॉस गेंद थी, और सुदर्शन बाहर निकलते हुए ऑफ स्टंप से ऑन साइड पर खेलने के चक्कर में साफ क्लीन बीट हुए और बोल्ड होकर मैदान से बाहर। इस समय सूरज चौहान को गेंद ड्राइव के हल्के से सीधे फील्डर की तरफ, किसी तरह रन की कोई गुंजाइश नहीं है। कवर पर फील्डर थे जिन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया है। ऑन द राइज खेलना चाहते थे बल्लेबाज के गेंद को ड्राइव किया था। फिर से बात सूरज चौहान अगली गेंद का मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे आनंद नाकरेकर। राइट ओवर 2 विकेट से गेंद करते हुए काफी ज्यादा बार ऑफ स्टंप से पीछा किया था, लेकिन इस बार वाइड बॉल का इशारा था अंपायरों का। एक अतिरिक्त रनों के साथ रन संख्या यहां पर हो चुकी है 29। एक विकेट के नुकसान पर 3 छक्के जड़ाने के बाद 18 के स्कोर पर आउट हुए सुदर्शन। और एक बार फिर और 2 विकेट से गेंद डालते हुए आनंद नाकरेकर की गेंद, इस बार ऑफ स्टंप की गेंद को उठाकर गेंद को खेल दिया है। गेंद जा रहे सीधे फील्डर के हाथ में और आउट। दूसरा झटका यहां पर लगा है। अरफान ने जबरदस्त कैच कर लिया है। उसी तरह गौरव मडवी का विकेट मिला है। चलते डीजे की ओर। लगभग सेमीफाइनल के दौड़ में है।
वो टीम हारने के बावजूद इस मैच की विनर टीम के साथ मुकाबला करेंगे। आनंद नाकरेकर इस समय यहाँ पर हैट्रिक पर है। नरेश इस समय बल्लेबाज आ चुके बैटिंग करने के लिए, सामना करेंगे। 3 जबरदस्त विकेट छटका लिए हैं आनंद नाकरेकर हैट्रिक बॉल लेकर। इस ओवर की एक गेंद हवा में कवर स्टक और के बीच में से गेंद को निकाल दिया है। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है और इसी के बीच ये वहां पर गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। की तरफ से आनंद के लिए 200 रुपए का कैश प्राइज यहां पर आ चुका है। जो कि राउंड द विकेट से गेंद करेंगे स्वप्नेर के लिए। आशीष जी थे जिन्होंने कि ये प्राइज लगाया था। ऑफ स्टंप की गेंद को खेलना चाहते थे, बहुत ही जबरदस्त यहां पर फील्डिंग का प्रदर्शन और इसी के साथ 1 रन, जो कि यहां पर कुछ देर गेंद हवा में झूलती हुई, लेकिन टिप्पा खाने के बाद गेंद पहुंची थी वहां पर। 1 रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34। आनंद नाकरेकर ने जबरदस्त वापसी की है, भले हैट्रिक नहीं बना सके, लेकिन मल्हार स्पोर्ट के आक्रामक के टॉप के बैट्समैन को आउट कर दिया गया, जो कि दोनों बैट्समैन लगभग सफल करने के प्रयास में क्लीन बोल्ड हुए। पहले सुदर्शन, उसके बाद गौरव मडवी, फिर से गलत स्ट्रोक खेला गया, हवा में है, कैच आउट होने का खतरा गेंद के नीचे फील्डर और ये कैच, और से के साथ अब सीधे बल्ले से रन की जरूरत थी, लेकिन ये गलत स्ट्रोक खेल चुके हैं। नरेश आउट। जबकि पहले ओवर में बनने के बाद अब 4 विकेट गिरे हैं 34 के स्कोर तक। कमाल की वापसी की है भूषण सबन 11 टीम मेरा के टीम ने जबरदस्त वापसी की है, जो कि वहां पर जबरदस्त गेंदबाजी हो रही। आनंद शिवम मुरकर ने बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन किया है। मोहम्मद शरीफ के 1 ओवर में 23 रन बने और 18 के स्कोर पर सुदर्शन का विकेट गिरा। गौरव मडवी और सुदर्शन एक साथ जिस तरीके से विकेटों के बीच में थे और आउट हुए, और इसी बीच गेंद करते हुए दाहिने हाथ से राइट अराउंड द विकेट, दाहिने हाथ से शिवम की गेंद, अनिकेत ने ड्राइव कर दिया है और गेंद के इससे पहले कि मिड विकेट की दिशा में पहुंची, 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। बना किया इस समय स्वप्न ने स्ट्राइक से वाले एंड से। नरेश ने गलत स्ट्रोक खेला, अच्छे खासे बल्लेबाज जिन्हें से पहले मैच में जबरदस्त बैटिंग की थी, लेकिन खतरनाक स्ट्रोक खेलने का खामियाजा भुगतना पड़ा। ये रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, टॉप एज लगा आउट, तो इस समय स्वप्निल सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। शुभम बोरकर दाहिने से राइट अराउंड द विकेट से गेंद करते हुए, ये गेंद इस बार फिर से गेंद हवा में है, लेकिन इस बार गेंद सीधे 6 रनों की तरफ आ रही है। ठीक हमारे कैमरामैन को हिट करती हुई गेंद छक्के के लिए। इस
कर रन संख्या कुल मिलाकर 41, 4 विकेट के नुकसान पर 41 रन जबकि स्कोर हो चुका है। और 4 विकेटों के नुकसान पर क्या धमाकेदार शुरुआत की थी सुदर्शन ने। 18 रन बनाए थे लगातार 3 छक्के जड़ाने के साथ। फिर से एक बार अगली गेंद लेकर एक ही एक्शन में आउट हुए दोनों बल्लेबाज, लेकिन इस बार गेंद को खेला कवर स्टकर की तरफ गेंद जब तक ये फील हो रही है और इस बार फील्डर को थोड़ा सा चकमा देती हुई गेंद, लेकिन तब तक ये 2 रन और 2 रन की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43, 4 विकेट के नुकसान पर बल्लार स्पोर्ट और इस समय भूषण सावन की टीमों के बीच ये जबरदस्त मुकाबला जारी है। जो टीम जीतेगी सीधे किंजल स्पोर्ट के साथ सेमीफाइनल जैसे राउंड में खेलेगी लगभग। और इस समय गेंद करते हुए शुभम राइट अराउंड द विकेट से स्वप्निल, जो कि इस समय अगली गेंद का सामना करेंगे। शुभम बोरकर और इस समय के बॉलिंग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए आनंद नाकरेकर सामना करेंगे स्वप्निल इस ओवर के अगली गेंद का। शुभम बोरकर राइट अराउंड द विकेट से गेंद डालेंगे। इस समय ये गेंद बार उठाकर गेंद को खेला है, कवर के क्षेत्र में गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है और ये 4 रन मिलेंगे। शानदार चौका कवर स्टकर के बीच इनसाइड आउट खेलते हुए यहां पर स्वप्निल। और जो जल्दबाजी सुदर्शन ने दिखाई थी वो जल्दबाजी देखने को नहीं मिल पा रही है। जबरदस्त बैटिंग करते हुए संयम के साथ 47 रन। पर अक्रॉस द लाइन जाकर खेलते हुए दोनों बल्लेबाज क्लीन बोल्ट हुए। पहले सुदर्शन, उसके बाद गौरव मड़वी, नरेश भी आउट हो चुके हैं, सूरज चौहान आउट हो चुके हैं। इस समय अनिकेत स्वप्निल 6 गेंदों पर 18 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन बॉलिंग बार फॉर अरफान। भूषण सावन 11 टीम के कैप्टन बॉलिंग बार पर अरफान की पहली गेंद बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद ऑफ स्टंप के काफी बार वाइड बॉल का करार देते हुए अंपायर 1 रन। 48 रन जबकि स्कोर बन चुका है। 4 विकेट के नुकसान पर 23 रन बनाए गए पहले ओवर में, लेकिन उसके बाद 4 विकेट गिरे। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल, ऐसा लगा था कि शायद बड़ा टोटल देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर से एक बार ओवर द विकेट से गेंद करते हुए अनिकेत के लिए शॉर्ट बॉल, इस बार आंसर बैकफुट पर जाते हुए आंसर पर गेंद को घुमाकर खेला, मिड विकेट की दिशा में गेंद फीड हो रही है। अनिकेत के खाते में 1 रन। 49 रन स्कोर हो चुका है, जबकि 4 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर में 23 रन बने, 3 छक्के जड़ाए थे सुदर्शन ने। ठीक 18 के स्कोर पर ही उनका विकेट गिरा और ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए अरफान। इस समय स्वप्निल के लिए ऑफ स्टंप से काफी बार गेंद जा रही है वाइड बॉल। एक और अतिरिक्त रन, एक्स्ट्रा रन की वजह से स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहां पर हो चुका है 50 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुकी है बल्लार 11 की टीम की। बल्लार 11 टीम की तरफ से फिर से 12 रन का सामना करते हुए
बड़ा मैच है। जो टीम हारेगी टूर्नामेंट से ही बाहर होगी। फिर से बार ओवर द विकेट से इरफान गेंद करेंगे विकेट के लिए, एक बार गेंद को खेला खबर इससे पहले की पॉइंट के क्षेत्र में लगभग 1 रन के लिए स्वप्निल के बल्ले से निकलता हुआ रन। इस 1 रन की मदद से 51 रन स्कोर बन चुका है। ओवर नंबर पारी का चौथा प्रगति पर। इस मैच में इस खेल में जबरदस्त वापसी कर रही है भूषण सावन 11 की टीम। और इस समय अनिकेत एक आक्रामक शैली के बल्लेबाज है, सामना करने के लिए तैयार। अनिकेत को फुलटा बढ़िया गेंद थी, लो फुलटा गेंद थी, हल्के हाथों से अपने स्ट्रोक को चेक किया, ऑन साइड पर घुमाकर गेंद को खेला हल्के हाथों से। और इसी के साथ रन संख्या इसी प्रकार की झुलती हुई गेंदों पर 2 बैट्समैन क्लीन बोल्ट हुए थे। पहले सुदर्शन, उसके बाद गौरव मडवी फुल टॉस लगभग गेंद पर क्लीन बोल्ट हुए थे। अनिकेत ने संभलते हुई गेंद को निकाला ऑन साइड पर। फिर से एक बार गेंद करते हुए इरफान गेंद करेंगे स्वप्निल के लिए, एक अच्छी पारी खेलते अपनी टीम के लिए। स्वप्निल सामना करेंगे ऑफ स्टंप की गेंद को, फिर से ऑन साइड पर गेंद को खेला, फील्डर की तरफ गेंद पहुंच रही है। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। मुरकर आए थे शुभम मुरकर गेंद के ऊपर, लॉन्ग ऑन से 1 रन। इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर जबकि हो चुका है 53-53, 4 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल जारी है। पहले ओवर में 23 रन बने हैं। और इसी बीच अगली गेंद लेकर इरफान, पारी का चौथा ओवर अगली गेंद राइट ओवर 2 विकेट से गेंद करेंगे। अनिकेत सामना करने के लिए तैयार है। अनिकेत फिर से विकेट खुला छोड़ते हुए गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार बीट हुए गेंद विकेट कीपर सागर पाटिल के दस्तानों में। गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हो सका है। थर्ड मैन है, पॉइंट है इस समय, कवर लॉन्ग ऑफ, इस समय लॉन्ग ऑन है। शॉर्ट मिड विकेट के स्थान पर एक फील्डर तैनात है, हालांकि स्क्वायर लेग पर एक फील्डर तैनात है। और इसी बीच अगली गेंद लेकर इरफान, पारी का चौथा ओवर राइट ओवर 2 विकेट से गेंद करते हुए अनिकेत सामना करेंगे। ये गेंद अनिकेत को विकेट पर गेंद घुमाकर गेंद को निकाल दिया है। गेंद सीधे 6 रन के लिए जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से। चार विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर जिस रफ्तार से रन बन रहे हैं, ऐसा लगता है कि 70 या उसके ऊपर स्कोर जाने की संभावना है। और नयन वेंगनकर जो कि दाएं ओवर प्रारंभ करेंगे, दाएं हाथ से गेंद लेकर स्वप्निल के लिए। इस बार स्वप्निल उठाकर गेंद को खेला है, ठीक हमारे कैमरे बॉक्स सेवन। इस ओवर की शॉर्ट बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, कवर पर कैच, और ये पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जाती हुई लगभग सिपर कोर के क्षेत्र में गेंद पहुंच चुकी है। और अनिकेत को 2 रन मिले हैं। जानबूझकर ऑफ स्टंप से काफी बार गेंद होने के बावजूद गेंद को खेला अनिकेत ने। 2 रन की मदद से रन संख्या इस समय जो कि 1 ही रन केवल, और स्कोर हो चुका है 66 रन 66। फिर से बार अनिकेत सामना करते हुए इस ओवर में अगली बार गेंद डालते हुए दाहिने हाथ से गेंद करते हुए ये गेंद,
और बार फिर से गेंद को निकाला, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद जा रही है शुभम मुरकर की तरफ, जब तक की गेंद वापस फीड हो रही है। एक ही रन मिला बैट्समैनों के लिए। इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 67 रन 4 विकेट के नुकसान पर। स्वप्निल और अनिकेत के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप बन रही है। नयन फिर से बार अगली गेंद करेंगे। पारी का आखिरी ओवर, अगली गेंद नयन की। इस बार गेंद को उठाना चाहते थे, बीट हुए हैं और इसी के साथ यहाँ पर अनिकेत को वापस जाना पड़ेगा और इस तरीके से स्ट्राइक पर अनिकेत आना चाहते थे, विकेट गंवा दिया। 5 विकेटों के नुकसान पर रन संख्या स्कोर इस समय 67। इस समय विकेट गिरा है। 67 रन स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। आखिर की 2 गेंदें शेष। स्वप्निल ने 11 गेंदों पर अब तक 27 रन की पारी खेली। सुदर्शन के 18 रन थे। जबरदस्त इनिंग। ओपनर बल्लेबाज आखिर तक नॉट आउट है। 2 गेंदें शेष इस ओवर की। 67 रन 67 5 विकेट के नुकसान पर। नयन की गेंद को फिर से उठाकर गेंद को खेला गया, हवा में कैच नहीं बन सका है और 1 रन पूरा कर चुके हैं बल्लेबाज और इसी 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 68 रन और आखिरी गेंद करेंगे इस ओवर में। नयन वाइंगन कर रहा है टर्न द विकेट से गेंद। इस ओवर की आखिरी गेंद देकर जो कि सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज दीक्षांत की गेंद और बार गेंद खेलना बीट है हल्के से, लेकिन इस अपील के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया अंपायरों ने। 1 रन की मदद से रन संख्या इस समय 69 रन 70 रनों का टारगेट बन चुका है। सामने है भूषण संजय जाधव, श्रीपद कांबळे यांचा आम्ही या ठिकाणी आभारी आहोत। या स्पर्धेसाठी ही जी जागा, हे जे ग्राउंड उपलब्ध करून दिलं ते सन्माननीय वासुदेवजी मोहित, संजयजी जाधव, श्रीपद कांबळे। पाण्याची सोय व लाईट व जेवणाची व्यवस्था केदारजी किशोर भोळे यांचं देखील आम्ही या ठिकाणी आभारी आहोत। अतिशय महत्त्वाचं सहकार्य सन्माननीय केदारजी किशोर भोळे यांच्या माध्यमातून आम्हाला या ठिकाणी मिळालेलं आहे, त्यांचं देखील आम्ही या ठिकाणी आभारी आहोत। लाईटची व्यवस्था सुधाकरजी कांबळे, पाण्याची पंपाची व्यवस्था प्रदीपजी चौगुले, भरगोज मदत श्रीरंग जोगळेकर, दादू ग्राउंडसाठी मेहनत घेतलेली आहे विनोद बोरके, मितेश राबाडे, गणेश धुमाक, ग्राउंडसाठी भरघोस मदत सुनील कांबळे। 4 दिवस जेवणाची व्यवस्था शशिकांतजी थेराडे, गजाननजी सनगरे, सुमितजी कांबळे यांनी या ठिकाणी 4 दिवस जेवणाची व्यवस्था या ठिकाणी केलेली आहे। विशेष योगदान रमजान शेख, मोहम्मद अली कोतोडेकर, अशफाकभाई बारगीर यांचं देखील या ठिकाणी आम्हाला खूप मोलाचं सहकार्य लाभलेलं आहे। यूट्यूबसाठी सौरभजी मयेकर यांचं सहकार्य या ठिकाणी आहे। मंडप डेकोरेटर प्रतीक सुनील कांबळे, डीजे साऊंड सर्व्हिस महेंद्र राबाडे, विजेता चषक शिवा सलील वारेकर, उपविजेता चषक मनोज कांबळे यांच्याकडून बुद्धवासी बबन आप्पा गोपाळ कांबळे यांच्या स्मरणार्थ तृतीय क्रमांक श्रीजा प्रल्हाद हळदणकर, प्रिशा प्रल्हाद हळदणकर कचरे यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी ठेवण्यात आलेला आहे। चतुर्थ क्रमांक बक्षीस हर्षलजी शिंदे आणि मंदार जोशी यांनी या ठिकाणी स्पॉन्सर केलेला आहे। उत्कृष्ट फलंदाज प्रियाली प्रवीण धुंदूर, उत्कृष्ट गोलंदाज प्रवीण प्रभाकर धुंदूर यांनी या ठिकाणी स्पॉन्सर केलेला आहे।
उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक दिवंगत अमोल अनंत कांबळे यांच्या स्मरणार्थ अतुल जाधव यांनी या ठिकाणी बक्षीस स्पॉन्सर केलेलं आहे. हे सामनावीर मंथन प्रमोद चव्हाण यांच्याकडून हे बक्षीस या ठिकाणी ठेवण्यात आलेलं आहे. बालिकावीर प्रियाली प्रवीण धुंदूर यांनी या ठिकाणी हे बक्षीस ठेवलेलं आहे. उपयोजित रक्कम उमेशजी देसाई. तृतीय क्रमांक रोख रक्कम राजेशजी अय्यर. हरिश्चंद्र धावडे, दयानंद पवार, सुहास सिद्धप, अविनाश धुंदूर, राजेश कदम, उमेश देसाई, प्रतीक देसाई, विनोद भोसले, कुणाल धुंदूर, निखिल पारकर, किरण चव्हाण, प्रकाश वारेकर, विनोद कुवार, संकेत खेडेकर, संतोष चव्हाण, आदर्श कंस्ट्रक्शन, अमेय धुंदूर, डॉक्टर संजय पाटील, राजेश अय्यर, गजानन सनगरे, अतुल जाधव, रवि सनगरे. दोनों बैटर्स इस बीच मैदान पर पहुंच चुके हैं बैटिंग करने के लिए. 70 रनों का टारगेट लेकर दोनों सलामी के बल्लेबाज इस बीच मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए. अमोल और सागर. अमोल को गेंद बढ़िया स्क्वायर कट, लेकिन सीधे फील्डर की तरफ गेंद जा रही है. कैच नहीं बन सका. डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है और 2 रन इस समय अमोल के खाते में. और इसी 2 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ चुका है. इस समय के 2 रन यानी कि जीतने के लिए 70 रनों का टारगेट है. जो टीम जीतेगी टूर्नामेंट में किंडल स्पोर्ट बाबरशक हाथीस के साथ मैच खेलेगी. लगभग सेमीफाइनल का मैच होगा. राइट एंड राउंड विकेट से गेंद करते हुए इस ओवर की गेंद बार बढ़िया गेंद, एलबीडब्ल्यू की अपील और इसी के साथ नॉट आउट का इशारा है. शुरुआत गेंद इस समय फाइनल की तरफ गेंद जा चुकी है. जोरदार अपील हुई थी. फिर से एक बार रन लेते हुए दोनों बल्लेबाज. 3 रन बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली है. और इस बीच स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन, रन संख्या 5. फिर से एक बार गेंद करेंगे सुदर्शन, जिन्होंने की पहले बैटिंग करते हुए 3 छक्के जड़ाए थे. 18 रन पर वो बोल्ड हो गए थे. इस समय सामना कर रहेंगे उनकी गेंदबाजी का बंटी पाटिल, सागर पाटिल, मिर्जड़े पाटिलवाड़ी के हैं. इस समय स्ट्राइक पर बल्लेबाज सामना करेंगे. बैकफुट पर जाते अपने स्टोक के लिए जगह बनाई. इससे पहले कि लगभग गौरव बड़वी की तरफ गेंद पहुंच रही है. 1 रन ऑफ साइड में. 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर स्कोर हो चुका है 6 रन. 6 रन. तमाम पब्लिक का स्वागत है. यूट्यूब पर जितने भी लोग ये मैच देख रहे हैं उनका स्वागत. फिर से बार सुदर्शन गेंद करते अमोल को बाहर. गेंद का पीछा करना चाहते थे. फिर फील्डिंग और गेंद ट्रैवल हो रही है. बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है, लेकिन अब तक के 2 रन पूरे कर चुके हैं. थ्रो आ रहा है इस समय विकेट कीपर वाले एंड पर. 2 रन की मदद से स्कोर हो चुका है 22 के रूप में आता हुआ स्कोर. 8 रन पहले ओवर में 23 रन बनाए थे. सुदर्शन ने क्या गजब की बल्लेबाजी की. पहली ओवर के समाप्ति में स्कोर था 23. अब सेकंड इनिंग का पहला ओवर जारी है. 264 लोग अब ऑनलाइन जुड़े हुए हैं इस ग्राउंड से. ये गेंद बाहर उठाकर गेंद को खेला है. गेंद जा रही है लॉन्ग लेग, बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है गेंद. फील्डर गेंद के ऊपर जा रहे हैं. गेंद बाउंड्री लाइन पर फील्ड हो रही है. और अब जबकि हाना हुई है, रनआउट का खतरा. और इसी के साथ यहां पर विकेट गिरता हुआ. अब मिसअंडरस्टैंडिंग सागर और इस समय अमोल के दरमियान विकेट गवा दिया है. शानदार विकेट चटकाते हुए यहाँ पर बल्लर स्पोर्ट की टीम. हालांकि ऑलरेडी 2 रन तो पूरे कर चुके थे. तीसरे रन की गुंजाइश हो रही थी और इस समय ये विकेट रनआउट के रूप में गवा दिया है. हॅलो. या ठिकाणी फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोथोडे आयोजित फ्रेंड्स प्रीमियर लीग या स्पर्धेसाठी मॅन ऑफ द मॅच कॅप पुरस्कार केलेले आमचे मित्र विनोदजी भोसले साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. फ्रेंड्स क्रिकेट क्लबच्या वतीनं आपले खूप खूप आभार. प्रत्येक मॅचच्या आजच्या दिवसातील प्रत्येक मॅचचे मॅन ऑफ द मॅच कॅप त्यांच्याकडून पुरस्कृत केलेत. माऊली विनोद भोसले यांच्याकडून खूप खूप धन्यवाद. अरफान नखवा रहे बैटिंग करने के लिए. हाना हुई दोनों के बीच में.
एक इम्पॉर्टेंट विकेट चटका दिया है मल्हार स्पोर्ट की टीम ने। इस समय स्कोर हो चुका है 10 रन, जबकि पहले ओवर का खेल जारी है। 10 रन 70 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। हारने वाली टीम के लिए कोई चांस नहीं है, वो सीधे घर लौटेगी। हारने वाली टीम, जीतने वाली टीम किंडर स्पोर्ट बाबर शखातीस के साथ मैच खेलेंगे। इस ओवर की ये गेंद, इस बार मिडल स्टंप की गेंद को उठा करके वन बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही है 4 रनों के लिए। खूबसूरत चौका इस समय बंटी पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। इन 4 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन। त्याचप्रमाणे कैलासवासी प्रणव प्रकाश वारेकर यांच्या स्मरणार्थ सौजन्य सौ प्रियांका प्रकाश वारेकर कोतोडे यांच्याकडून उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक टी शर्ट परिधान या ठिकाणी आपल्याला आलेला आहे। त्याचप्रमाणे उत्कृष्ट फलंदाज, उत्कृष्ट गोलंदाज, सामनावीर, मालिकावीर अशी 5 टी शर्ट त्यांच्याकडून आपल्याला पुरस्कृत झालेत। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोतोडीच्या वतीनं वारेकर कुटुंबियांचे खूप खूप आभार, धन्यवाद। गौरव मडवी बॉलिंग बार पर एक जबरदस्त टूर्नामेंट का आयोजन और जबरदस्त सपोर्ट यहाँ पर हो रहा है इस टूर्नामेंट के लिए। और उसी तरह इस टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन नंबर टॉप पर है सोहम भाटकर। इस टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन जारी है, देखने के अगले मैच में किस प्रकार से वो प्रदर्शन करेंगे। लेकिन गौरव मडवी इस बार मिडल स्टंप की गेंद को उठाकर खेला इरफान नकवा ने, और गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं और ये कैच, दूसरा झटका लगा, इरफान नकवा आउट। इस समय इस मैच में बेहद मजबूती के साथ अब है मल्हार स्पोर्ट की टीम। आनंद नाकरेकर पहुंच रहे हैं मैदान पर बैटिंग करने के लिए। इरफान नकवा इस मेन मैच में। त्याचप्रमाणे या स्पर्धेसाठी आपल्याला स्पॉन्सर केले ते सामनावीर चषक या ठिकाणी स्पॉन्सर केले मंथन प्रमोद चव्हाण, प्रवीण चव्हाण यांच्याकडून या ठिकाणी स्पर्धेला आलेला आहे, त्यांचे देखील खूप खूप आभार। या संपूर्ण स्पर्धेसाठी जे आपल्याला बॉल लागणार आहेत ते पुरस्कृत केलेत ते अमय धुंदूर यांच्याकडून, त्यांचे देखील खूप खूप आभार। त्याचप्रमाणे पहिल्या दिवसातील, दुसऱ्या दिवसातील 2 दिवसाचे पहिल्या सामनावीर पुरस्कार कॅप प्रदान केले ते कुणाल धुंदूर यांच्याकडून, त्यांचे देखील खूप खूप आभार। कालच्या 3ऱ्या दिवसामध्ये निखिल शेठ पालकर यांच्याकडून 6 सामन्याचे 6 सामनावीर कॅप देण्यात आले, त्यांचे देखील मंडळाच्या वतीनं खूप खूप आभार। आजच्या अंतिम आणि 4थ्या दिवसातील 6 सामन्यासाठी 6 सामनावीर कॅप उपलब्ध करून दिलेत ते माऊली विनोद भोसले या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचे देखील फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोतोडीच्या वतीनं खूप खूप आभार। आनंद नाकरेकर ने ऑन साइड पर गेंद को खेला जब तक ये गेंद वहां पर फीड हो रही है। इससे पहले गेंद पर कोई रन नहीं मिला था, लेकिन इस गेंद के ऊपर 1 रन ले चुके आनंद नाकरेकर। खाता खोलते हुए रन संख्या स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 16 रन, जबकि 2 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। एक रन आउट में जो ऐसा लगा कि ये सुसाइड किया गया पहले विकेट के लिए, और उसके बाद क्लीन आउट हुए इरफान। और इस बीच सामना करेंगे सागर बंटी पाटिल, इस समय क्रीज के ऊपर है, सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। गौरव मडवी के लिए गेंद, इस बार गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले पर ठीक तरह से नहीं ले सके, हालांकि गेंद को विकेट के पीछे फील्ड किया गया सुदर्शन के द्वारा। रन की कोई गुंजाइश नहीं है। जीतने वाली टीम इस टूर्नामेंट में अपनी जगह पोजीशन बनाए रहेंगी, हारने वाली टीम सीधे घर लौटेगी। ओवर द विकेट से गेंद करते हुए इस ओवर में बंटी पाटिल ने कैच ड्राइव कर दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, लेकिन कवर पर गेंद फील्ड होती हुई 1 रन का इजाफा सागर पाटिल के खाते में। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। जीतने के लिए 70 रन बनाने हैं 5 ओवर के इस मैच में।
विकेट के ऊपर रुक कर बैटिंग करने की जरूरत है, ना बल्कि जल्दबाजी करने की आवश्यकता है। आनंद नाकरेकर इस समय सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। सेकंड नंबर पर चेस करना इतना आसान नहीं है इस ग्राउंड के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद क्या जबरदस्त तरीके से इस रन रेट को तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे, क्या चेस कर पाएंगे स्कोर। भूषण सावन 11 की टीम इस समय अगली गेंद लेकर इस ओवर में। गौरव मडवी बाएं हाथ के बल्लेबाज आनंद नाकरेकर सामना करने के लिए तैयार है। राइट ओवर द विकेट से ये गेंद आनंद नाकरेकर अंतिम जनों पर गेंद को घुमा कर खेला, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है और उसी के साथ गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए आनंद नाकरेकर के बैट से निकलता हुआ चौका। इन 4 रनों की मदद से अगली गेंद का सामना करेंगे आनंद नाकरेकर। गौरव मडवी राइट ओवर द विकेट से गेंद फिर से बाहर, जो कि ऑफ स्टंप से काफी बार गेंद थी, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ अंपायरों का। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। 70 रन बनाने हैं जीतने के लिए। इस समय ओवर नंबर दूसरा पारी का प्रगति पर। जबरदस्त बल्लेबाजी शुरुआत में मल्हार स्पोर्ट के बैट्समैनों ने की थी। लगभग पहले ओवर में 23 रन बनाए, उसके बाद 4 लगातार विकेट गिरे, 70 रन बनाए हैं 5 ओवर के खेल में। हालांकि 69 रन बनाए, 70 रन का टारगेट दिया है, लेकिन स्थिति इस समय भूषण 11 की टीम के भी अच्छे नहीं है। उनके 2 बैट्समैन जल्दी आउट हो चुके हैं। इस बीच अगली गेंद आनंद नाकरेकर बाहर निकल कर गेंद को खेलना चाहते थे, स्टंपिंग की अपील थी, नॉट आउट का इशारा अंपायरों का। ओवर समाप्त होता हुआ पारी का दूसरा। 2 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 22 रहे यहाँ पर। बंटी पाटिल के लिए और बाहर इनसाइड आउट खेलते हुए गेंद को खेला कवर बाउंड्री लाइन की तरफ बाहर, गेंद जा रहे 4 रनों के लिए। बंटी पाटिल के बैट से निकलता शानदार चौका। या ठिकाणी आपल्याला स्पॉन्सर लाभलेत ते प्रकाश शेठ वारेकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। मी विनंती करतो मोहम्मद अली गतोडेकर यांना आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना शाल सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित करायचं आहे। 16 गेंदे 40 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। 16 बॉल
40 रन, एक असंभव सा टारगेट। क्रिकेट जो की हॅलो, या स्पर्धेसाठी खूप मोठं योगदान, आजच्या स्पर्धेसाठी उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक, उत्कृष्ट गोलंदाज, उत्कृष्ट फलंदाज, सामनावीर, मालिकावीर या 5 टी शर्ट त्यांच्याकडून स्पॉन्सर करण्यात आले। मंडळाच्या वतीनं शाल, सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना स्वप्नील, सन्मानित करत आहोत। थैंक यू। 16 गेंदे 40 रनों की जरूरत। क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। अब 15 बॉल 40 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। 15 बॉल 40 रन। थँक्यू वारेकर साहेब। बारेकर सर, इनका यहाँ पर सत्कार किया जा चुका है और इस समय 15 बॉल 40 रनों की जरूरत। बड़ा मुकाबला है, जो टीम जीतेगी टूर्नामेंट में बने रहेगी। राइट ओवर द विकेट से गेंद सागर गेंद को उठाना चाहते थे, इस बार गेंद काफी नीचे रहती भी और गेंद बल्ले पर रही है। बीच गेंद को याद रखिएगा विकेट के पीछे। रन संख्या रुका हुआ स्कोर यानी कि 14 बॉल 40 रनों की आवश्यकता है और स्कोर हो चुका है 30 रन यानी कि 14 गेंदे 40 रनों की जरूरत। फिर से बार स्वप्निल गेंद करेंगे बंटी पाटिल के लिए। बंटी पाटिल बाहर निकले, काफी ज्यादा बार ऑफ स्टंप से वाइड बॉल का इशारा। 14 बॉल 39 रनों की जरूरत। अब आक्रामक हवाई स्ट्रोक की आवश्यकता है भूषण इलेवन की टीम के लिए, ना बल्कि सिंगल डबल। इसके बाद शुभम काना शेष है बैटिंग करने के लिए। ओवर द विकेट से ये गेंद बार उठाकर गेंद को खेलने का प्रयास। गेंद हवा में है, सूरज गेंद के नीचे है, लेकिन कैच क्या हो पाएगा और आउट। बंटी पाटिल का विकेट गिरा। गौरव मड़वे ने कैच कर लिया है। जबरदस्त सफलता मिलती हुई यहां पर। बंटी पाटिल आउट। 13 बॉल 39 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए। ये रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के माध्यम से लाइव प्रसारण हो चुका है। 191 देशों में ये यूट्यूब के माध्यम से इसका लाइव प्रसारण हो रहा है और लगभग अब तक कुल मिलाकर 200 का आंकड़ा पार हो चुका है। ये टूर्नामेंट के मैचेस देख रहे हैं लोग। 215 लोग अब लाइव है। लगभग इन 4 दिनों में 40,000 के आसपास लोगों ने बीच बीच में यूट्यूब पर इस कोतोड़े के प्रीमियर लीग के टूर्नामेंट को देखा है। 39 रनों की जरूरत, 13 बॉल शेष। आखिरी उम्मीद इस समय भूषण सावन मीरा टीम की मैदान पर। इस समय शुभम मुरकर 13 बॉल 39 रनों की जरूरत। जो टीम जीतेगी किंजल स्पोर्ट बाबर शेख हतीस की टीम के साथ मुकाबला करेंगे। और इस समय इस ओवर की ये गेंद, बढ़िया गेंद, हल्के हाथों से गेंद को पॉइंट पर गेंद को खेला खूबसूरती के साथ और इसी के बीच यहां पर 1 रन पूरा कर चुके हैं और इसी 1 रन की मदद से अब जीतने के लिए 12 बॉल 38 रनों की आवश्यकता है। हॅलो, शौर्य स्पोर्टचे मालक विनोद कुमार, आपणाला विनंती आहे आपण व्यासपीठा दिशेने यायचं आहे। शौर्य स्पोर्टचे मालक विनोद कुमार, आपल्याला विनंती आहे आपण व्यासपीठा दिशेने यायचं आहे। लगेचच आमची भेट घ्या विनोद कुमार। 12 बॉल 38 रनों की जरूरत है। जितना हो सके मैच को कंटिन्यू रखे अंपायर्स, जो कि शाम के 4 बजने वाले हैं। इसके बाद एक और मैच है, उसके बाद फाइनल। 12 बॉल 38 रनों की जरूरत। दीक्षांत जाधव इस समय बॉलिंग मार पर आ चुके। 12 बॉल 38 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। बल्लार 11 और भूषण 7 11 मीरा के बीच
ये मैच है टूर्नामेंट का जबरदस्त मैच चलता हुआ। 12 बॉल 38 रन। एक बड़ी चुनौती। ऑफ स्टंप की गेंद को इनसाइड आउट खेला, कवर स्टकर के बीच में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही है और इसी के साथ ये 4 रन मिले। शुभम मुरकर के बल्ले से चौका निकलता हुआ। 34 रनों की जरूरत, 11 गेंदे। सागर पाटील ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। हॅलो सर्व लाईनमनला विनंती आहे, सामना निश्चितच रंगतदार चुरशीचा सर्व रसिक प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. अंतिम क्षण आहे, आपण आपली जागा धरायची आहे. लाईनमन आपली आपण जागा धरायची आहे. 34 रन चाहिए जीतने के लिए। 8 गेंदों से 10 रन बनाते बंटी पाटिल ने। 11 गेंदे 34 रनों की जरूरत। शुभम मुरकर सामना करेंगे, ये गेंद इस बार फिर से उठाने का प्रयास, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो सका। जबकि 10 बॉल 34 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। फिर से एक बार यहां पर गेंद करते हुए दाएं हाथ के दीक्षांत जाधव गेंद करेंगे शुभम को, और शुभम ने सीधे बल्ले से खेला है। लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा की तरफ गेंद जा रही, फील्डर वहां पर गेंद को उठाते हुए, लेकिन जब तक ये गेंद फील्ड हो रही है, यहां पर 2 रनों के साथ 32 रनों की जरूरत। 9 बॉल 32, 9 गेंदे 32 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। इस बीच 32 रन चाहिए जीतने के लिए। सभी लाइनमैन तैयार रहे अपने अपने लाइनमैन की जगह पर। 9 बॉल 32 रनों की जरूरत। शुभम मुरकर सामना कर रहे हैं। एक लौती उम्मीद भूषण 11 के मैदान पर। इस समय भूषण को काफी ज्यादा बार गेंद जाते हुए, इसी के साथ ये वाइट बॉल का इशारा। जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत। 9 गेंदे शेष, 9 बॉल 31 रनों की जरूरत। जिस तरीके से पिछले मैच में जो पारी खेली थी यहाँ पर करण नागवेकर ने, उस पारी को दोहराना होगा। यहाँ पर इस मैदान के ऊपर किस तरीके से खेलेंगे देखना होगा। इस बार गेंद को ऑन साइड पर खेलने के प्रयास में बीट हुए। 8 बॉल और जीतने के लिए 31 रनों की आवश्यकता है। फिर से बार अगली गेंद करते हुए यहाँ पर इस ओवर से जो कि तैयार हो रहा, अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंद। 8 बॉल 31 इस ओवर की। ये गेंद शॉर्ट बॉल को उठाकर खेल दिया है और गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर। ये 6 रन का इशारा अंपायरों का। मेंबर अस्पाकबाई बारगिल यांना विनंती करतो, आपण आपल्या शुभास्ती त्यांना सन्मानित करायचा आहे. 7 गुलाब बॉल पुष्प देऊन. थैंक यू सर। 7 बॉल 25 रनों की जरूरत है ये मैच जीतने के लिए। फिर से बार अगली गेंद लेकर दीक्षांत, ये गेंद फुल टॉस, काफी खराब गेंद। 3 बॉल और गेंद जा रही है सीधे स्क्वायर लेग की दिशा में। गेंद वहां पर फील्ड पर जब तक गौरव मठ भी गेंद को उठा रहे हैं। 2 रन आसानी के साथ पूरे करते, लेकिन ये रनआउट का खतरा और आउट। यहां पर आनंद नाखरेकर आउट हो चुके हैं रनआउट के रूप में, जबकि यहां पर स्कोर हो चुका है जीतने के लिए 6 गेंदों पर। धन्यवाद विनोदजी भोसले, धन्यवाद अस्पाकबाई. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी प्रवीण चव्हाण देखील उपस्थित आहेत. मी अस्पाकबाई बारगिल यांना विनंती करतो, या स्पर्धेसाठी आपल्याला सामनावीर चषक पुरस्कृत केलंय. मंथन प्रमोद चव्हाण, स्पॉन्सर प्रवीण चव्हाण यांना विनंती करतो, आपण आपला सन्मान या ठिकाणी स्वीकारायचा आहे. ट्वेंटी 3 रनों की जरूरत है। आखिरी गेंद इस ओवर में 23 रनों की जरूरत। इस बीच मोहम्मद शरीफ, ये गेंद दीक्षांत की और बार गेंद को ऑन साइड पर घुमाकर खेला है। केवल सिंगल्स के लिए संभवतः शुभम मुरकर सिंगल लेंगे और इस बीच ये
पारी के ओवर की समाप्ति हो रही है। अब जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत, 6 गेंदे, 22 रन चाहिए जीतने के लिए। ट्वेंटी 2 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। किरण किरण गेंद करेंगे। एक ओवर में 23 रन बने थे पहले इनिंग में, अब वही एक ओवर में 22 रनों की आवश्यकता है। जबरदस्त सपोर्ट कर रहे हैं अशफाक जी बारगिल सर, इनका भी बहुत बहुत योगदान है इस टूर्नामेंट में भी। 6 बॉल 22 रनों की जरूरत। इस बीच फील्ड लगाई जा रही है। लगभग 500 लोग ये यूट्यूब के माध्यम से इस मैच के साथ जुड़े हुए हैं। एक जबरदस्त सपोर्ट हो रहा है कोतोड़े के प्रीमियर के लिंक के लिए। यूट्यूब पर 500 लोग अब तक ऑनलाइन ये मैच देख रहे हैं। उन सभी पब्लिक का स्वागत है। जो लोग जहां जहां उन्हें मिल रही जगह जहां से वो मैच देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। इस ओवर की है गेंद और बाहर उठाकर गेंद को खेल दिया है। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद जा रही है। सुदर्शन गेंद के नीचे आ रहे हैं कैच करने के लिए। आउट, यहां पर विकेट मिला और शुभम मुरकर आउट हो गए हैं। जबरदस्त विकेट झटका दिया। हॅलो हॅलो, शौर्य स्पोर्टचे मालक विनोद कुवार, आपणाला विनंती आहे, आपण चालू सामना संपताच व्यासपीठादेशी न्यायचा आहे. आपण आजच्या दिवसामध्ये प्रत्येक मॅचचा सामनावीर टी शर्ट दिला आहे. आपण आपल्या शुभ हस्ते सन्मानित करायचा आहे. आमच्या विनंतीला मान देऊन आपण या ठिकाणी चालू सामना संपता क्षणी व्यासपीठादेशी न्यायचा आहे, सहकार्य करायचं आहे. विनोद कुवार. 5 बॉल और जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत है। सुदर्शन ने जबरदस्त कैच कर लिया है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर पूर्वानुमान के साथ। यहाँ पर कैच करते हुए कैच विन द मैच। और इसी के साथ शुभम ने जो मैच में वापसी की है वो अधूरी छोड़कर मैदान से बाहर निकले, जिससे कि पिछले मैच में करण नागवेकर की जो पारी थी बेमिसाल पारी रही, लेकिन जब उनके टीम के लिए सिर्फ मात्र 2 रन बनाने थे तब उनका विकेट गिरा था। और इस समय 22 रन चाहिए जीतने के लिए। 5 गेंदें सिर्फ शेष है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज इस समय जितेंद्र सामना करेंगे। राइट अराउंड द विकेट से गेंद लेकर ये गेंद, और क्या शॉट खेल दिया है। गेंद जा रही सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। क्षणी याल याची अपेक्षा बाळगतो. धन्यवाद. 4 बॉल 16 रनों की जरूरत। 4 बॉल 16 रन चाहिए जीतने के लिए। भूषण सबन 11 मीरा और बल्लर 11 जयगढ़ के बीच ये मैच चलता हुआ। ये गेंद और फिर से बार गेंद को उठाकर गेंद को खेला, गेंद हवा में कैच वहां पर, और ये कैच सुदर्शन के लिए दूसरा कैच मिला। फिर से सुदर्शन ने कैच कर दिया है। जितेंद्र की
16 रन, 3 छक्के आवश्यक, 3 गेंदों पर 3 सिक्सर की जरूरत ये मैच जीतने के लिए। और देखना यह है कि यहाँ पर मैदान पर आ चुके हैं दिनेश, मैदान पर जा चुके हैं बैटिंग करने के लिए। जैसे ही यहाँ पर ये विकेट गिरा तो लगभग YouTube से 200 लोग गायब हो गए अपने मोबाइल फोन से, और जो आंकड़ा बढ़ रहा था 500 के करीब आसपास लोग मैच को देख रहे थे। जब छक्का जड़ा दिया था दिनेश के द्वारा, उस समय जैसे वो आउट हुए 200 लोग कम हो गए। और एक बार फिर अगली गेंद लेकर इस ओवर में राइट अराउंड द विकेट से गेंद करते हुए ये गेंद और बैकफुट पर जाते हुए स्ट्रोक खेला है, लेकिन कारपेट के सारे गेंद जा रहे लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन का इजाफा और ये मैच लगभग जीता हुआ है। मल्लार 11 की टीम ने सिर्फ 2 गेंदें करने की औपचारिकता शेष है, लेकिन जबरदस्त शुभम मुरकर की पारी रही, बंटी पाटिल सागर की पारी रही है इस मैच में। राइट अराउंड द विकेट से मल्लार स्पोर्ट बेहद मजबूत स्थिति में है। और इसी बीच ये गेंद लेग स्टंप पर गिरने के बाद एक क्रॉस द लाइन जाकर खेलना चाहते थे, क्लीन बोल्ट हुए हैं। अब एक गेंद शेष मल्लार स्पोर्ट 11 की टीम का अब मुकाबला है किंजल स्पोर्ट बाबर शखातिस की टीम के साथ। किंजल स्पोर्ट बाबर शखातिस कैप्टन प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आइए। जैसे मैच समाप्त होगा टॉस किया जाएगा। किंजल स्पोर्ट बाबर शखातिस कैप्टन प्लीज। आखिर में मैदान पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। सिर्फ एक गेंद सौरभ औपचारिकता निभाएंगे बॉलर। जबरदस्त किरण ने वापसी की और एक गेंद पर 15, 3 विकेट चटकाए डेथ ओवर में। 7 रन देकर 3 विकेट। दिनेश ने क्या छक्का जड़ा दिया था राइट अराउंड द विकेट से। ये गेंद उठाकर गेंद को खेला, एंड बहुत बड़ा करते हुए गेंद जा रही है सीधे फील्डर के हाथ में। 4 विकेट चटकाए किरण ने इस मैच में और जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया गया दोनों टीमों के खिलाड़ियों के द्वारा। 7 रन देकर 4 विकेट। शौर्य स्पोर्टचे मालक चला विनोद कुमार यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठा दिशेने यायचं आहे। चालू सामन्याचा सामनावीर पुरस्कार आपण या आजच्या दिवसातील 6 टी शर्ट सामनावीर पुरस्कार किरण केले। मॅन ऑफ द मॅच, किरण मॅन ऑफ द मॅच, किरण किरण मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरतोय किरण। मी विनंती करतो विनोद भोसले यांना आपण आपल्या शुभ हस्ते आपण दिलेलं स्पॉन्सर मॅन ऑफ द मॅचची कॅप आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित करायची आहे। चला विनोद कुमार स्पॉन्सर नंबर किती 40 आणले मगाशी। हॅलो, चालू सामन्याचा सामनावीर किरण बाईकर, जय मल्हार 11 संघाचा किरण बाईकर विनोद भोसले यांनी स्पॉन्सर केले, त्यांच्या शुभ हस्ते सन्मानित करताना धन्यवाद भोसले, धन्यवाद किरण बाईकर। त्याचप्रमाणे चालू सामन्याचा सामनावीर स्पॉन्सर केले ते शौर्य स्पोर्टचे मालक विनोद कुमार यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी करण बाईकर। धन्यवाद करण, धन्यवाद विनोद कुमार, धन्यवाद। चला चालू होणार आजच्या दिवसातील किंजल स्पोर्ट सेमीफायनलचा सामना या ठिकाणी खेळला जातोय। मल्हार 11 विरुद्ध किंजल स्पोर्ट्स बाबरचे खाती। चला बोथ कॅप्टन लगेचच या ठिकाणी यायचा नाणेफेकीसाठी।
मल्हार 11 संघाचे कर्णधार उपस्थित आहेत. किंजल स्पोर्ट आपण आपल्याला ब्रेक भेटला होता. समोरील संघाचे कर्णधार सामना संपल्यानंतर लगेच उपस्थित आहेत. टॉस होता क्षणी आपण याच ठिकाणी आपला निर्णय कळवायचा आहे. या ठिकाणी नाणेफेक होते विनोद कुवार यांच्या शुभ हस्ते. मल्हार 11चा कर्णधार आणि किंजल स्पोर्टचे कर्णधार. नाणेफेक जिंकली ती किंजल स्पोर्ट संघाने. त्याने प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय आणि मल्हार 11 संघाला फलंदाजीचा कौल दिला आहे. 5 मिनिटाचा ब्रेक होईल. 5 मिनिटाच्या विश्रांतीनंतर सामन्याला सुरुवात होईल याची नोंद घ्यायची आहे. धन्यवाद. त्याचप्रमाणे या स्पर्धेला आपल्याला आजच्या 6 सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा टी शर्ट पुरस्कृत केलेले सौर्या स्पोर्टचे मालक विनोद कुवार या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी प्रकाश वारेकर यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना गुलाब पुष्प देऊन सन्मानित करायचं आहे. शुक्रवारचा फॉर्म धन्यवाद विनोद कुमार. धन्यवाद वारेकर साहेब.
शुभम मुरकर आपण उपस्थित असाल तर व्यासपीठा दिशेने यायचं आहे. शुभम मुरकर, आपलं टी शर्ट चेंज करायचं आहे. येताना ते टी शर्ट घेऊन या. आपल्याला आपल्या साईजचे टी शर्ट आपण येतोय. भूषण 11 संघाचे शुभम मुरकर. भूषण 11 संघाचे चौथा क्रमांकाचं पारितोषिक मिळणार आहे. आपण या ठिकाणी स्पर्धेच्या ठिकाणी थांबायचं आहे. अंतिम सामना झाल्यानंतर आपण बक्षीस वितरण करणार आहोत. भूषण 11 चौथा क्रमांकाचे मानकरी आहेत. रोख रक्कम 5031 आणि चषक आपल्याला देखील देण्यात येणार आहे, याची नोंद घ्यायची आहे. कर्णधार संघमालक आपण या ठिकाणी लक्ष द्या. चतुर्थ क्रमांक रोख रक्कम 5031 राजेशजी अय्यर साहेब यांच्याकडून या स्पर्धेला स्पॉन्सर केलेली आहे. रोख रक्कम 5031 आणि चतुर्थ क्रमांकाचं चषक या ठिकाणी स्पॉन्सर केलं आहे. हर्षल शिंदे आणि मंदार जोशी यांच्याकडून पुरस्कृत करण्यात आले आहेत. अविनाश दुंदूर साहेब यांनी देखील या स्पर्धेला रोख रक्कम 5000 रुपये स्पॉन्सर केले. त्यांचे देखील मंडळाच्या वतीनं खूप खूप आभार. धन्यवाद. चला टाइम होत चाललाय. चला क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे. किंजल स्पोर्ट बाबरशेख आतीस, रोहन चाळके कर्णधार. विजयश्री ॲग्रोचे मालक कुणाल शेठ डुंदूर यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठा दिशेने यायचं आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या दिवसाची मॅन ऑफ द मॅचची कॅप आपण पुरस्कृत केली होती. मंडळाच्या वतीनं आपल्याला सन्मानित करण्यात येणार आहे. कुणाल दुंदूर, विजयश्री ॲग्रो शॉपचे मालक कुणाल दुंदूर यांना विनंती करतो
आपण व्यासपीठात न्यायचा आहे. पहिल्या दिवसाची आणि दुसऱ्या दिवसाची मॅन ऑफ द मॅच कॅप आपण पुरस्कृत केली होती. मंडळाच्या वतीनं आपल्याला देखील या ठिकाणी सन्मानित करणार आहोत. पहिल्या दिवशीचे मॅन ऑफ द मॅच 6 कॅप आणि दुसऱ्या दिवशीचे मॅन ऑफ द मॅच 6 कॅप असे टोटल 12 कॅप आपल्याला पुरस्कृत केले आहेत. प्रकाश वारेकर यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना मंडळाच्या वतीनं सन्मानित करायचं आहे. सन्मान चिन्ह देऊन विजयश्री ॲग्रोचे मालक कुणाल शेठ डुंदूर 2 दिवसाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या दिवसाच्या मॅन ऑफ द मॅचचे कॅप पुरस्कृत केले होते. धन्यवाद वारेकर साहेब, धन्यवाद कुणाल डुंदूर. माऊली विनोद भोसले धन्यवाद. त्याचप्रमाणे शौर्या स्पोर्टचे मालक विनोद कुवार यांना विनंती करतो आपण देखील या स्पर्धेला आजच्या अंतिम दिवसातील अंतिम 6 सामन्यासाठी सामनावीर म्हणून टी शर्ट स्पॉन्सर केलेत. प्रत्येक मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच टी शर्ट स्पॉन्सर केलेत. मंडळाच्या वतीनं आपल्याला देखील प्रकाश वारेकर यांच्या शुभ हस्ते आपण सन्मान चिन्ह देऊन तुम्हाला सन्मानित करत आहोत. मल्हार 11 आपण आपला अतिरिक्त खेळाडू या ठिकाणी पाठवायचा आहे कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. धन्यवाद विनोदजी कुवार, धन्यवाद प्रकाशजी वारेकर. सुदर्शन जो कि सामना करेंगे, सूरज चौहान और सुदर्शन ये दोनों सलामी के बल्लेबाज पारी की शुरुआत करते हुए सतीश सुदर्शन के लिए बढ़ जाके अपील और सी के बीच नॉट आउट का इशारा एम्पायरों का. 1 रन पूरा कर रहे हैं और इस 1 रन के साथ सुदर्शन ने खाता खोला और इस समय
सूरज चौहान जो कि सामना करेंगे। टूर्नामेंट के फाइनल में साई अजिंक्य कोतोड़े की टीम फाइनल में है। उनके साथ कौन सी टीम फाइनल में खेलेगी इसका फैसला इस मैच के साथ होगा, जो कि सतीश नाथनकर टॉस जीतकर पहले किंजल स्पोर्ट बाबरशेख हाथीस की टीम ने फील्डिंग करने का फैसला किया है। इस समय सतीश नाथनकर ओवर द विकेट से गेंद सूरज चौहान के लिए, और शॉर्ट बॉल थी, गेंद को फाइन की दिशा में गेंद को निकाल दिया है। गेंद के काफी दूर और जा रहे, बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही है गेंद 4 रनों के लिए। स्पोर्ट की टीम का रन संख्या 5 हो चुकी है। फिर से बार सतीश नाथनकर राइट अप और विकेट से गेंद करेंगे सूरज चौहान के लिए। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज कोई गेंद ऑफ स्टंप की गेंद को गंवाना चाहते थे, बीट हुए। इस बार गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में है। गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हो सका है। रुका हुआ स्कोर 5 रन। पिछले पहले मैच में पहले इनिंग में इन दोनों बल्लेबाजों खासकर सुदर्शन ने 23 रन का टारगेट है हालांकि बना दिया था पहली ओवर में, लेकिन इसी बीच अगली गेंद सूरज चौहान को गेंद उठाना चाहते थे, फिर से बैठ हुआ है विकेट कीपर। फिर से गेंद ट्रैवल हो रही है, बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए अंपायरों का इशारा। शुरुआत में थोड़ी सी लूज फील्डिंग का खामियाजा भुगतना पड़ा है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, और इन 2 चौकों की मदद से 9 रन स्कोर हो चुका है। 2 चौके लगे हैं विकेट के पीछे, विकेट कीपर के पीछे 2 चौके लगे हैं। 2 फील्डर होने के बावजूद विकेट के पीछे बाउंड्रीज देखने को मिली है। और फिर से एक बार सतीश नाथनकर सूरज चौहान को गेंद करेंगे। लगभग सेमीफाइनल का मैच। राइटम और ओवर द विकेट से बाहर निकलकर उठाकर गेंद को खेला, गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर कैच करते हुए, और सूरज चौहान का ये कैच उनके सर पर आप देख सकते हैं कि हाथ के बजाय सर पर ये कैच, और वो यहाँ पर गिरते हुए दोनों प्लेयर। स्तर मामूली सा हो चुका है फील्डिंग का, और केवल 1 रन। बैट्समैन भी हंसे, ग्राउंड पर भी सब लोग हंस गए। एक बार इस्माम उल-हक पाकिस्तान के इंग्लैंड के मैच में जब विकेट के पीछे जाकर गिरे, बैटिंग कर रहे थे, उसी तरह का ये नज़ारा फील्डिंग में देखने को मिला है। लेकिन जो हुआ सो हुआ, फिर से दमखम के साथ अब फील्डिंग करनी पड़ेगी। एक मजेदार क्षण देखने को मिला ग्राउंड पर। सतीश नाथनकर जो कि इस समय स्कोर हो चुका है 10 रन। इस समय ग्राउंड पर एक हंसी, हल्की सी हंसी देखने को मिली सभी के चेहरे पर। और इसी बीच ओवर द विकेट से गेंद करते हुए सुदर्शन को फुल टॉस, गेंद 3 बार, गेंद हवा में है, देखना कैच होता अथवा नहीं। गेंद के नीचे फील्डर, और पर ये कैच, और जबरदस्त विकेट हाथ में लगा। सुदर्शन आउट। भेजा जा चुका है। पहले विकेट के रूप में सुदर्शन आउट हो चुके हैं।
और सतीश नाथनकर के ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन। हॅलो, सुवाजी शितप साहेब यांचं आगमन झालंय. त्यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठा दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे. सुवाजी शितप साहेब, आपणाला विनंती आहे, आपण लगेचच व्यासपीठा दिशेने यायचं आहे. ऋतिक जो कि एक गेंद पर 2 हिट देखने को मिले इससे पहले, और अब सुदर्शन बाहर जा चुके हैं और सूरज चौहान जो कि सामना करेंगे. 10 रन इस समय स्कोर. ओवर द विकेट से ऋतिक की गेंद पर जबरदस्त गेंद थी, ब्लॉक हॉल पर गेंद थी, बिल्कुल लेग स्टंप के सीध में गेंद थी और इस गेंद को ऑन सेट पर घुमा कर खेला. यश की तरफ गेंद, जब तक की गेंद वहां पर फीड हो रही है. 1 रन और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन. सुदर्शन का विकेट गिरा है. 5-5 ओवर का मुकाबला है. साई अजिंक्य कोतोड़े की टीम टूर्नामेंट के फाइनल में है. उनके साथ फाइनल में कौन सी टीम पहुंचेगी, इसका निर्णय फैसला यहाँ पर इस मैच के साथ होता हुआ. तो पहले बैटिंग हो रही है. टॉस हारने के बाद बल्लार स्पोर्ट की टीम जो कि आने वाले खंडाला SSPL स्वामी समर्थ प्रीमियर लीग में 2 दिग्गज क्रिकेटर्स खरीदे हैं. भावेश पवार, पवन केने को देखेंगे आप. और क्या गेंद को निकाल दिया है. गेंद जा रही है सीधे फील्डर की तरफ, लगभग चौका हाथ से निकलता हुआ दरेश के. गेंद फील्ड हुई है. आशीष जी भालेकर इनकी टीम में भावेश पवार, पवन केनी को देखेंगे. स्वामी समर्थ प्रीमियर लीग खंडाला आयोजित आने वाली टूर्नामेंट है. 27 और 30 मार्च के बीच ये टूर्नामेंट खंडाला के ग्राउंड पर आयोजित की जा चुकी है, जिसमें कि बल्लार स्पोर्ट के बालक आशीष जी भालेकर है. और फिर से बार ये गेंद ऑफ स्टंप की गेंद को ऑन साइड पर गेंद को खेला. गेंद इससे पहले किसी ने बॉल पर फील्डर गेंद को नहीं फील्ड नहीं कर सके और 1 रन सूरज के खाते में. और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 13 हो चुका है. 13 रन स्कोर बन चुका है 1 विकेट के नुकसान पर. पिछले मैच की तरह इस मैच में एक अच्छी स्थिति में पहले नंबर पर फील्डिंग करवाने वाली टीम है, जो कि इससे पहले के मैच में 23 रन बने थे पहले ओवर में, जो कि भूषण 11 टीम के खिलाफ जबरदस्त शुरुआत की थी. लेकिन इस मैच में यहाँ पर किंजर स्पोर्ट बाबर शेख हाथीस के गेंदबाज जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन अब तक कर रहे हैं. और इसी बीच अगली गेंद लेकर यहाँ पर ऋतिक गेंद को करते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय नरेश सामना करेंगे. नरेश ने भी काफी अच्छी इनिंग खेली है इस टूर्नामेंट के मैचों में. खासतौर से सुदर्शन और उसे हालांकि सूरज चौहान ने जबरदस्त पारियां खेली है. ओवर द विकेट से गेंद करते हुए ये गेंद एक बार क्या शॉट खेल दिया है. गेंद जा रही है सीधे 6 रन के लिए. स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को निकाल दिया. उन्नीस 19 रन स्कोर बन चुका है. ऑफ स्टंप से थोड़ी शॉर्ट गेंद मिली थी. ये इस समय ऋत्विक की देखने की अगली गेंद नरेश को किस प्रकार से डालेंगे. राइट मोर द विकेट से गेंद करते हुए ये गेंद और बार विकेटों पर गेंद थी. इस बार गेंद को ड्राइव के मैदान के रीजन पर गेंद फील्ड हो रही है. सतीश नाथन कर गेंद के ऊपर थे. हालांकि इससे पहले कि करण थे और करण नागवेकर ने गेंद को उठाया और वहां पर किसी तरह 1 रन पूरा करते दोनों बल्लेबाज. इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन 20 रन स्कोर हो चुके हैं. स्कोर बन चुका है केवल 1 विकेट के नुकसान पर. सुदर्शन जो कि आउट हो चुके हैं फिर से बार अगली गेंद का मुकाबला करेंगे. ओवर द विकेट से गेंद करते हुए फिर से बार गेंद सूरज के लिए. फुल टॉस, उसको उठाकर गेंद को खेला है. गेंद आ रही है ऑन सेट में मिड विकेट पर कैच और जबरदस्त कैच करते हुए फील्डर अनिकेत के हाथों कैच आउट हुए हैं.
जब उन्होंने जबरदस्त दबाव बनाए रखा था तो एक एंड पर जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे, तो अपने एक एंड पर विकेट गिर रहे थे, लेकिन क्या जबरदस्त पारी रही उनकी। उसके बाद किरण ने शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन किया, उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। इस बीच बॉलिंग मार्ग पर यश पारी का तीसरा ओवर आरंभ करेंगे। रन संख्या कुल मिलाकर 20 हो चुकी है, 20 रन। क्या आने वाले 3 ओवर में क्या स्कोर बनेगा, किस तरीके से स्कोर में टारगेट पर रोकने की कोशिश करेंगे किंजल स्पोर्ट बाबर शेख हाफिज की टीम। रोहन चाड़के टीम कैप्टन है और इस समय यश नए ओवर की शुरुआत, पटकती हुई गेंद को आंसर पर खेला गया हवा में और इसी के साथ ये कैच आउट बैट्समैन। गौरव हॅलो, सुवासजी शितप साहेब, आपणाला विनंती आहे, आपण व्यासपीठा दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे. सुवासजी शितप साहेब, आपणाला विनंती आहे, आपण व्यासपीठा दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे. नरेश आउट हो चुके हैं। एक लूज शॉट खेलने के प्रयास में उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया। एक अच्छा कैच मिला वहां पर फील्डर के लिए, यश को सफलता मिली है। पहले मैच में भी यश ने, से पहले मैच में भी जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन किया है। गौरव मड़वी जो कि बीच नए बल्लेबाज बैटर मैदान पर पहुंच चुके हैं बैटिंग करने के लिए। इस बीच यश ओवर द विकेट से गौरव मड़वी को गेंद, और गौरव मड़वी ने बढ़िया स्ट्रोक खेला है। गेंद वन बाउंस सीमा रेखा के नजदीक जाती हुई 4 रनों के लिए जबरदस्त अपर कट। सामना करेंगे यश ओवर द विकेट से। गौरव मड़वी फिर से बार गेंद को गैप में छुड़ा, गेंद कवरेज टक्कर करके बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही है और ऐसे के साथ ये 4 रनों का इशारा अंपायरों का, बढ़िया गैप को ढूंढा। साहेब, रन संख्या 28 रन जबकि स्कोर हो चुका है। 2 लगातार चौके जड़ा दिए हैं यहां पर गौरव मड़वी सामना करेंगे। फिर से बार यश की गेंदबाजी का, यश बैटम ओवर द विकेट से गेंद गौरव मड़वी के लिए पहली इनिंग का खेल जारी है। ओवर द विकेट से गेंद डालेंगे दाने से यश, ये गेंद बाहर हवा में उठाकर गेंद को खेला है, लेकिन काफी मुश्किल कैच बन रहा है फील्डरों के लिए और डिक्लेयर रन का इशारा अंपायरों का, केवल मात्र 1 रन का, और इसी 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ चुका है 29 और जबकि 2 विकेटों के नुकसान पर, 3 विकेटों के नुकसान पर यश इस समय बॉलिंग मार्ग पर पारी का तीसरा ओवर अगली गेंद करेंगे। सही अजिंक्य स्पोर्ट को तोड़े टीम टूर्नामेंट के फाइनल में ऑलरेडी पहुंच चुकी है और फिर से बार यश इस पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी करते हुए किंजल स्पोर्ट बाबर शेखाती टीम की तरफ से गेंदबाज है। ओवर द विकेट से गेंद करेंगे गौरव मड़वी के लिए, एक बार फिर एक द लाइन जाकर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद विकेट के पीछे फील्ड हो रही है, किसी रन के लिए कोई मौका नहीं। रुका हुआ स्कोर इस समय अभी भी कुल मिलाकर
29-29, 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का तीसरा ओवर जारी है। यश एक बार फिर एक गेंद के साथ वापसी की, उन्होंने कमबैक किया है। फिर से 12 अगली गेंद जो कि गौरव मडवी के लिए करेंगे। अच्छे खासे बल्लेबाज है जय भैरी मुरुगवाड़ा के गौरव मडवी। इस बार गेंद को लेकर हालांकि पूर्ति के बीच में स्टंपिंग करने का प्रयास रोहन का, लेकिन इसी के साथ ये ओवर समाप्त हो रहा है। पारी का तीसरा, 3 ओवर के बाद 29 रन स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। ट्वेंटी 3 ओवर के बाद 3 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 3 विकेट के नुकसान पर 29 रन स्कोर। इस बीच बॉलिंग मार पर ओवर नंबर 4 आरंभ करेंगे अनिकेत कांबळे। नया ओवर लेकर अनिकेत कांबळे आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। 29 रन स्कोर। अब तक बल्लेबाजों के बैट पर नियंत्रण रखा है, लेकिन स्वप्निल अभी भी एक गेंद पर, जिस तरीके से भूषण सावंत मेरा टीम के खिलाफ उन्होंने पारी खेली है, उसी तरह बैटिंग करने की इस समय मौजूद बल्लेबाज है, उसी तरह बल्लेबाजी करने के मूड में नजर आ रहे हैं, जो कि सावधानी के साथ एक गेंद पर खड़े हुए हैं। अब तक कोई जोखिम भरा स्ट्रोक उनके द्वारा देखने को नहीं मिला है, और पिछले मैच की तरह इस मैच में भी जबरदस्त प्रदर्शन करने की कोशिश करते हुए यहाँ पर स्वप्निल सामना करेंगे। स्वप्निल का विकेट महत्वपूर्ण विकेट होगा। ऑफ स्टंप पर टप्पा हारे के बाद गेंद बाहर निकली, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। एक अतिरिक्त रन के साथ, एक अतिरिक्त गेंद के साथ शुरुआत अनिकेत कांबळे की हो चुकी है। रन संख्या 30 रन, और एक बार फिर अगली गेंद लेकर राइट अबाउट द विकेट से गेंद करेंगे दाहिने हाथ से। गेंद करते हुए स्वप्निल करिए, ये पटकती हुई गेंद को कैच वहां पर, और कैच ड्रॉप कवर के फील्डर के हाथ से 1 रन। स्वप्निल का ये कैच कितना महंगा पड़ेगा किंजल स्पोर्ट बाबर शखातीस की टीम के लिए, ये आने वाला समय बताएगा। जबकि ओवर नंबर पारी का 4था जारी है। एक जीवनदान कैच ड्रॉप, और ऐसे में स्कोर हो चुका है 31। 31 रन स्कोर बन चुका है। गौरव मडवी लगातार 2 चौके जड़ा चुके अपने पारी के दौरान, स्ट्राइक पर है, सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। फाइनल डे फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कतौड़े के टूर्नामेंट का। फिर से बार अगली गेंद दाहिने से राइट ओवर विकेट से गेंद करते हुए गौरव मडवी इस बार उठाकर हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, 1 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है, वहां पर फील्डर गेंद को उठाते हुए 1 रन, और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32। 32 रन स्कोर हो चुका है। 4थे ओवर का खेल जारी है। जीवनदान मिला है पिछली गेंद पर स्वप्निल के लिए। बड़े स्ट्रोक की उम्मीद है उनके टीम के लिए, उनके खेमे में उनके डगआउट से। स्वप्निल को गेंद, स्वप्निल क्लीन बॉल, जबरदस्त गेंद थी, बिल्कुल यॉर्कर लेन की गेंद, और इस समय स्वप्निल क्लीन बॉल। बैटिंग करने के लिए नए बल्लेबाज इस बीच आ चुके हैं अनिकेत। 32 रन स्कोर। ओवर नंबर पारी का 4था प्रगति पर, जिसकी गेंदें फेंक चुके हैं
3 बॉल शेष है। तो अब देखना यह है कि क्या गेंदबाज इस समय बैट्समैनों के बल्ले पर नियंत्रित गेंदबाजी करेंगे डेथ ओवर में, और अनिकेत सामना करने के लिए तैयार है। आक्रामक शैली के बल्लेबाज है, दाएं हाथ के बैट्समैन सामना करने के लिए तैयार। अनिकेत कोई गेंद, बढ़िया गेंद, ड्राइव किया ऑन साइड पर, गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन यहाँ पर, 2 फील्डर के मदद से गेंद जबरदस्त वापसी की है। क्या जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर फील्डर के द्वारा। 1 रन, और इस 1 रन की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 33 पर। 4 बॉल हो चुके हैं 4 ओवर की। चौथे ओवर की 5वीं गेंद करेंगे गौरव मडवी के लिए। गौरव मडवी ने सामने की तरफ गेंद को खेला है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद आती हुई, और सिर्फ 1 रन। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच बाउंड्री लाइन के यहां पर गेंद को खेला 1 रन के लिए। 34 रन बढ़ता हुआ स्कोर। इस 1 रन की मदद से इस ओवर की आखिरी गेंद शेष है। सामना करेंगे अनिकेत। देखना है कि अनिकेत किस प्रकार से गेंद का डालेंगे। अनिकेत के लिए ये गेंद उठाकर गेंद को खेला है, फील्डर की तरफ गेंद जा रही, कैच और आउट। अनिकेत आउट। सेमीफायनल्स हॅलो, प्रवीण शेठ डुंदूर यांचं या क्रीडा नगरीमध्ये आगमन झालंय. मी विनंती करतो आपण व्यासपीठाच्या दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे. प्रवीण शेठ डुंदूर, आपणाला विनंती आहे, आपण व्यासपीठा दिशेने आसनस्थ व्हा. दीक्षांत आ गए हैं बैटिंग करने के लिए। आखिरी ओवर, रन संख्या स्कोर 4 विकेट पर 5 विकेट पर 34 हो चुकी है। पिछले मैच में जरूर फील्डिंग में गलतियां हुई, साई अजिंक्य टीम के खिलाफ फील्डिंग करते हुए, लेकिन इस मैच में उसकी पूरी तरह की भरपाई करते हुए जबरदस्त फील्डिंग बॉलिंग अब तक देखने को मिली है। और इस समय गौरव मडवी बल्लेबाज है, जो कि जिनसे उम्मीद लगाई जा सकती है बड़ी इनिंग की, बड़े स्कोर की इस अंतिम ओवर में। करण नागवेकर, किंजल स्पोर्ट बाबर शेख हाथीस टीम की तरफ से नए ओवर आरंभ करते हुए करण नागवेकर और द विकेट से बाहर निकले। इस बार गेंद को पॉइंट की दिशा में गेंद को निकाला, गेंद जब तक कि वहां पर फील हो रही है। 1 रन पूरा कर चुके, दूसरे रन के लिए वापस लौट चुके हैं, अब तीसरे रन के लिए आ रहे हैं, और ये काफी खतरनाक रन पूरा किया गया। 3 रन इस समय गौरव मडवी ले चुके हैं, और रन संख्या स्कोर हो चुका 37। लेकिन 3 रन देकर उन्हें दीक्षांत को मौका दिया है बैटिंग करने का। देखना है कि जब आप खुद एक काम कर सकते तो दूसरे के ऊपर भरोसा देने के बाद कितना नुकसान हो सकता है इस गेंद के ऊपर देखने को मिलेगा। ओवर द विकेट से गेंद देकर करण नागवेकर, ओवर द विकेट से दीक्षांत को गेंद, और वही नुकसान उठाना पड़ा, जो कि गौरव मडवी दूसरा रन देने के साथ तीसरा रन अचानक देने की कोशिश की है, और एक गेंद डॉट देखने को मिली, और इस समय स्कोर हो चुका है, जबकि कुल मिलाकर 37। फिर से एक बार करण नागवेकर राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। दीक्षांत यादव, जो कि सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं, ये गेंद इस बार उठाकर गेंद को खेल दिया है, गेंद जा रहे शानदार छक्के के लिए, दीक्षांत के बल्ले से छक्का। गई है 3 बॉल शेष, 43 रन स्कोर।
34 रन था स्कोर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। इस समय 43, 3 गेंदें शेष हैं। करण नागवेकर राइट हैंड और 2 विकेट से गेंद करेंगे। थर्ड मैन फाइन लेग, विकेट के पीछे 2 फील्डर। करण नागवेकर की ये गेंद जो कि गेंद नहीं कर सके, पॉइंट है। इस समय स्वीपर कवर, लॉन्ग अप, लॉन्ग ऑन मिड विकेट, लॉन्ग लेग, स्पायर लेग। यह है फील्डिंग की जमावट, यह है फील्डर। इस समय ग्राउंड पर करण नागवेकर जो कि अगली गेंद करेंगे इस ओवर में। दीक्षांत ऑलरेडी छक्का जड़ा चुके हैं, एक बार फिर ड्राइव किया लॉन्ग ऑन की दिशा में, गेंद कारपेट के सहारे आ रही है, गेंद फील्ड होती हुई 1 रन पूरा किया और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोर हो चुका है 44, 44 जबकि स्कोर हो चुका है। और गौरव मडवी जो कि मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे अंतिम ओवर की अगली गेंद का। दाएं हाथ के बल्लेबाज राइट हैंड ओवर द विकेट से गेंद लेकर करण नागवेकर की गेंद, एक अच्छी गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई और रोहन ने गेंद को गैदर किया विकेट के पीछे। आखिरी गेंद शेष, 44 रन स्कोर। छक्का लगेगा तो स्कोर 50। $51 रनों का टारगेट जीतने के लिए।
क्रीडांगणाच्या दिशेने आसन या ठिकाणी व्यासपीठाच्या दिशेने आसन असतो वा. धन्यवाद. दोनों ओपनर बैटर मैदान पर, ऋतिक और यश मैदान पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए. 51 रनों का टारगेट. गौरव मडवी और दीक्षांत ने आखिर में बल्लेबाजी करते हुए, खासतौर से गौरव मडवी की बैटिंग की बदौलत 10 गेंद पर 20 रन बनाए गौरव मडवी ने, जिनकी बल्लेबाजी की बदौलत यहाँ पर पहले 50 रन बना लिए हैं. 51 रनों का टारगेट. बॉलिंग जबरदस्त देखने को मिली बाबर शेख हाथिस, किंजल्स पर बाबर शेख हाथिस के गेंदबाजों के द्वारा. सुदर्शन जो कि नया और प्रारंभ करेंगे टूर्नामेंट के फाइनल में. साई अजिंक्य कोथोड़े की टीम है. सेकंड इनिंग इस सेमीफाइनल के मैच में. सुदर्शन 51 रनों का टारगेट. ऋतिक को गेंद इस बार ड्राइव किया है और गेंद गई सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ फील्ड हो रही है. 1 रन का इजाफा स्कोर में. 30 बॉल 51 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए. अब 29 गेंदे 50 रनों की जरूरत. अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज सामना करेंगे यश. पावर प्ले के 2 ओवर में देखने कितने रन बनेंगे. सुदर्शन यश के लिए, और यश इस गेंद का इंतजार किया है. एक गेंद इस मैच में काफी महत्वपूर्ण रहेगी. डॉट बॉल, जो कि ये लो स्कोर वाला मैच क्या रोमांचक होगा, रोमांचक स्थिति में पूरा होगा. सुदर्शन अगली गेंद लेकर ओवर द विकेट से गेंद करेंगे यश के लिए. यश ने क्या शानदार स्ट्राइक खेला. रनआउट का खतरा बन सकता है, लेकिन हाथ में गेंद आने के बावजूद यहां पर कलेक्ट नहीं कर सके. गौरव मडवी की शानदार फील्डिंग कवर पर, लेकिन एक शानदार फील्डिंग का विकेट नहीं चटका सके. 1 रन, और इसी 1 रन के साथ 2 रन बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है. किंजल स्पोर्ट बाबर शेख हाथिस की टीम का स्कोर 2 रन. 51 रनों की जरूरत जीतने के लिए. फिर से बार ओवर द विकेट से गेंद करेंगे सुदर्शन. गेंद डालते हुए ये गेंद ऋतिक को उठाकर गेंद को खेला, कैच नहीं हो सका. 1 बाउंस वहां पर फील्डर की तरफ जा चुकी है 1 रन के लिए. और इसी 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर यहां पर हो चुका है 3. 51 रन बनाने जीतने के लिए. फिर से बार ओवर द विकेट से गेंद करते हुए दाहिने हाथ से गेंद करेंगे सुदर्शन. यश के लिए लेग स्टंप की तरफ गेंद थी, संभवतः पैरों पर गेंद टकराती हुई. इसी बीच 1 रन मिला लगभग फॉरवर्ड शॉट की तरफ, लेकिन व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायरों का. गेंद यहां पर स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए यश, पैर में गेंद टकराती हुई उनके, और यहां पर 1 रन. और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन और बिना किसी विकेट के नुकसान पर. फिर से बार अगली गेंद लेकर इस ओवर में दाहिने हाथ से सुदर्शन गेंद करेंगे ऋत्विक के लिए. और बार क्या शॉट खेला है, बैकफुट पर जाते हुए गेंद जा रहे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर. 6 रन के लिए. कि इस मैच में 10 बॉल पर 20 रनों की शानदार पारी खेली मल्हार स्पोर्ट के लिए. उन्होंने मजबूती दी जब उनके टॉप के बल्लेबाज लगातार आउट हो रहे थे. सुदर्शन थे, सूरज चौहान आउट हो चुके थे, नरेश स्वप्निल का भी विकेट गिरा था, और गौरव मडवी ने शानदार बैटिंग की.
51 रनों का टारगेट, 41 रनों की जरूरत आने वाली 24 गेंदों पर जीतने के लिए, जो कि इस समय गौरव मडवी ओवर द विकेट से यश को गेंद करेंगे। स्लॉग ओवर में बनने वाले रन काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मैच में, जो कि केवल 51 रनों का टारगेट है 5 ओवर में। दाना से ओवर द विकेट से गौरव मडवी यश को गेंद करेंगे। लेग स्टंप पर गेंद स्विप के अंदाज में गेंद को निकाला, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रहे 4 रनों के लिए, कोई मौका नहीं। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोथोडे आयोजित फ्रेंड्स प्रीमियर लीग कोथोडे सन 2025 या स्पर्धेचा अंतिम दिवसात मान्यवर या ठिकाणी आपल्याला लाभलेत. तो इसी बीच प्रल्हाद हळदणकर, सतीश हळदणकर साहेब यांना विनंती करतो आपण या ठिकाणी व्यासपीठा दिशेने यायचं आहे. प्रल्हाद हळदणकर, सतीश हळदणकर दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतो आपण या ठिकाणी व्यासपीठा दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे. धन्यवाद. एक रन और इसी एक रन के साथ जो कि स्कोर बढ़ चुका है 15 के योग पर। दूसरे ओवर में जो रन बनेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट रन हो सकते हैं, जो कि सेकेंड इनिंग में स्कोर चेज करना इतना आसान नहीं है। ओवर द विकेट से गेंद शॉट अप लेंगे दिल का तो गेंद को खेला कवर पॉइंट की दिशा में 1 रन के लिए, और इस बार थोड़ी सी मिस फील्डिंग हो रही थी, लेकिन किरण गेंद को उठाते हुए और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ चुका है 16 रन। 30 और लगभग 35 के बीच में केवल सिंगल्स लेते रहे यहाँ पर मल्लार के टीम के बैट्समैन, और उसमें बहुत बड़ा प्रेशर बढ़ा उनके इनिंग पर। राइट ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए गौरव की ये गेंद, बढ़िया गेंद, टिप्पा खाने के बाद कमर की ऊंचाई तक की गेंद थी, फिर से एक खतरा वाला रन था, वापस पलटे और इसी के साथ स्कोर हो चुका है 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। फिर से गौरव मडवी पारी का दूसरा ओवर, अगली गेंद। इस पावर प्ले के ओवर में यश फिर से सामना कर रहे हैं। ये गेंद ओवर पुलटा दी, जिसको की गेंद को खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में, गेंद बाउंड्री लाइन पर फील्ड हो रही है। 1 रन और इस 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 17 रन स्कोर। इस ओवर की गेंदें शेष है 1, और एक बार फिर अगली गेंद लेकर इस समय विकेट के ऊपर रुककर बैटिंग करने की जरूरत है, दूसरे विकेटों की सख्त जरूरत है। ये गेंद और अब बार हल्के हाथों से गेंद को निकाल दिया है डीप पॉइंट की तरफ, और जब तक ये गेंद वहां पर फील्ड हो रही है, दूसरा रन फील्डिंग वहां पर सूरज चौहान के द्वारा ये खराब क्षेत्र रक्षण, और इसी के साथ ये 2 रन ओवर समाप्त। 19 रन स्कोर हो चुका है। अठारह बॉल 32 रनों की जरूरत। या स्पर्धेसाठी गजानन जुवेकर आणि मंदार हळदणकर साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतो आपण या ठिकाणी व्यासपीठा दिशेने यायचं आहे. प्रल्हाद हळदणकर, सतीश हळदणकर, गजानन जुवेकर या सर्व मान्यवरांना विनंती करतो आपण या ठिकाणी व्यासपीठा दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे. तो पहले बैटिंग करते हुए हॅलो त्याचप्रमाणे प्रशांतजी सनगरे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना देखील मी विनंती करतो आपण देखील या ठिकाणी व्यासपीठा दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे. इस बीच मैदान पर पारी का दूसरा ओवर समाप्त हो चुका है। 20 रन बनाए थे बल्लार स्पोर्ट की टीम ने, और वही 19 रन बनाए हैं बॉलिंग मार्ग पर स्वप्निल। ओवर द विकेट से गेंद यश के लिए, यश घुमाना चाहते थे ऑफ स्टंप से, काफी बार ये गेंद थी और सफल खेलने के प्रयास में बीट होते बल्लेबाज, और इसी के साथ गेंदे 17 जीत के लिए 32 रनों की जरूरत है। 32 रन बनाने जीतने के लिए
फिर से एक बार अगली गेंद लेकर ओवर द विकेट से गेंद करेंगे दाहिने हाथ के यश के लिए। यश इस बार उठाकर गेंद को खेल दिया है, गेंद हवा में आ रहे, कैच के लिए मौका वहां पर कैच करते हुए यश का विकेट गिरा। और (32 रन चाहिए जीतने के लिए। और इस समय मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए अनिकेत कांबळे। 32 रन चाहिए 16 गेंदों पर। फिर से एक बार स्वप्निल ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। सेकंड यानी कि लगभग सेमीफाइनल का मुकाबला है। साई अजिंक्य कोतोड़े की टीम टूर्नामेंट के फाइनल में है। ओवर द विकेट से गेंद इस बार उठाकर गेंद को खेल दिया है, गेंद आ रहे सीधे सीमा रेखा के ऊपर और उसी के साथ ये 6 रन का शानदार छक्का। की गेंद शॉर्ट बॉल को उठाकर खेल दिया है, गेंद जा रहे सीधे सीमा रेखा के बाहर, एक और छक्का। अब जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत, 14 बॉल बाकी, 14 बॉल 20 रन। शॉर्ट बॉल पर क्या शॉट लगा दिया है। जैसे 2 शॉर्ट बॉल मिले हैं, जबरदस्त स्ट्रोक खेलते हुए यहां पर बल्लेबाज अनिकेत सामना कर रहे हैं। अनिकेत को यह गेंद ऑफ स्टंप पर गेंद थी, बढ़िया। और इसी के साथ यहां पर हॅलो 13 बॉल। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोथोडे आयोजित फ्रेंड्स प्रीमियर लीग सन 2025 या स्पर्धेचे 31वे वर्ष या ठिकाणी या स्पर्धेला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिले। इनकी ओर से 200 रुपए का प्राइज आ चुका है अनिकेत के लिए। 13 बॉल 20 रन, एक और बढ़िया स्ट्रोक खेला के स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ जाती हुई गेंद, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग वहां पर, लेकिन तब तक ये 1 रन 2 रन पूरे किए हैं बल्लेबाज अनिकेत ने। और ओवर की समाप्ति हो रही है और 18 रनों की जरूरत। या स्पर्धेसाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिलेत सचिन शेठ टाकळे आणि रमजानभाई शेख। दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतो आपण या ठिकाणी लगेचच व्यासपीठा दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे। 12 बॉल 18 रनों की जरूरत। अनिकेत के लिए 200 रुपए का कैश मनी प्राइज यहां पर आ चुका है। बेलिनकीर इनकी ओर से इस बीच 12 बॉल 18 रन, जो कि स्ट्राइक पर बल्लेबाज जो कि ऋतिक सामना करेंगे। इस समय गेंदबाजी करने के लिए दीक्षांत यादव राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। 12 बॉल 18 रन, 3 सिक्सर आवश्यक इस ओवर में। पटकती गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद वाइड बॉल, और इसी के साथ अब 17 रनों की जरूरत जीतने के लिए। 12 गेंदों में 12 बॉल 17 रन चाहिए जीतने के लिए। पहली हार से बहुत कुछ सीख लिया है यहाँ पर किंजर्सपोर्ट
बाबर शेख हाथीस की टीम ने। हॅलो, या ठिकाणी अमोल शेठ पवार यांचं या क्रीडा नगरीत आगमन झालं आहे. मी विनंती करतो अमोल दादा पवार यांना, आपण या ठिकाणी व्यासपीठा दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे. बॉलर ड्राइव किया था, 1 रन के लिए सिंगल्स रन पूरा करते हुए अनिकेत पहुंचे थे गेंद पर, जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। 11 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। 11 बॉल 16 रन की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। फिर से पर दीक्षांत यादव और विकेट से गेंद करेंगे अनिकेत के लिए। 2 छक्के ऑलरेडी लगा चुके हैं, ऑफ स्टंप से काफी बाहर ये गेंद, लगभग 7वें 8वें स्टंप पर, यानी कि 11 गेंदे 15 रनों की जरूरत। दीक्षांत इस समय बोनस रन दे रहे हैं इस इनिंग में, जो कि मैच नाजुक मोड़ पर आ चुका है। 15 रन चाहिए जीतने के लिए दीक्षांत। गेंद एक बार फिर डप्पा खाने के बाद थोड़ा बाहर निकालने में सफल हुए। 10 बॉल 15 रनों की जरूरत, 10 गेंदों से 15 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। 10 गेंदों में 15 रन। किंजल स्पोर्ट बाबर शेख हाथीस और मल्हार स्पोर्ट जयगढ़ की टीमों के बीच चलता हुआ मैच। दीक्षांत फुल टॉस और ड्राइव किया लॉन्ग और नंगर के बीच, इससे पहले की गेंद फील्डर काफी डीप खड़े होते हैं। 1 रन पूरा करते हुए और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत। 9 गेंदे शेष, 14 रन चाहिए। 9 बॉल 14 रनों की जरूरत। फाइनल में ऑलरेडी सही अजिंक्य कतोड़े की टीम पहुंच चुकी है। 9 बॉल 14 रनों की जरूरत। ऋतिक को गेंद शॉर्ट बॉल इस बार एज लगा है, गेंद हवा में, कैच आउट होने का खतरा, और इसी के साथ ये विकेट मिलता हुआ यहाँ पर। पवार दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतो, आपण या ठिकाणी व्यासपीठा दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे. या ठिकाणी किंजल स्पोर्ट बाबर शेख हाथीच्या खेळाडूंना नम्र विनंती आहे, आपण सेंटर गार्ड जर आत्ता यानंतर ग्राउंडच्या आतमध्ये जर परिधान झालं 5 धावा कमी करण्यात येतील याची नोंद घ्यायची आहे. ताबडतोब आपण आपलं गार्ड डगआउटमध्येच पेनून यायचं आहे. जर मात्र या ठिकाणी असं आढळल्यास पेनल्टी आहे, नियम आहे. हॅलो, या स्पर्धेला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिले ते हरीश शेठ डावडे यांचं आगमन होत आहे. त्याचप्रमाणे दयानंद पवार यांचं देखील आगमन होत आहे. दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतो, आपण व्यासपीठाची आसनस्थ व्हायचं आहे. त्याचप्रमाणे अमोलदादा पवार हे देखील या स्पर्धेला उपस्थित आहेत प्रमुख पाहुणे म्हणून. त्यांना देखील विनंती करतो, आपण देखील या ठिकाणी व्यासपीठा दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे. फिर से बीच जीतने के लिए 8 बॉल और 14 रनों की जरूरत है। इस बीच तैयार हो रहे हैं अगली गेंद लेकर इस ओवर में, जो कि सामना करेंगे सतीश नाथनकर। रेटम ओवर द विकेट अगेन, जो कि ये फुल टॉस उसको उठाकर गेंद को खेला, जबरदस्त किंजल स्पोर्ट बाबर शेख हाथीस की टीम के लिए 8 रन की जरूरत 7 बॉल में।
जीतने के लिए। 7 बॉलों से 8 रन। फिर से एक बार ओवर द विकेट, ये गेंद और फिर से शॉर्ट बॉल। इस बार गेंद को निकाला लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन की तरफ, गेंद ट्रैवल हो रही है। 4 रनों खेले गेंद सीमा रेखा के बाहर, जबरदस्त चौका। अब सिर्फ 4 रन की जरूरत, 6 गेंदों पर। चार रन की जरूरत, 6 बॉल 4 रन। बल्लार स्पोर्ट जयगढ़ और किंजल स्पोर्ट बाबर शेख हाथीस के दरमियान ये मैच। किरण जिन्हें पिछले मैच में लगभग 4 विकेट चटकाने पर मैन ऑफ द मैच पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इस फाइनल ओवर में जीतने के लिए सिर्फ 4 रनों की जरूरत। राइट अराउंड द विकेट से गेंद करेंगे इस ओवर में, जो कि सामना करेंगे ऋतिक। हालांकि अनिकेत जो कि सामना करने के लिए तैयार है। राइट अराउंड द विकेट से गेंद करते हुए किरण। टूर्नामेंट का ये जबरदस्त मैच, ये गेंद और बार बीट होते हुए पहली गेंद पर कोई रन नहीं। किरण ने वापसी की है कमाल की, 4 रन बनाने जीतने के लिए किंजल स्पोर्ट बाबर शेख हाथीस और बल्लार स्पोर्ट 11 जयगढ़ की टीमों के बीच ये सेमीफाइनल का मैच। फिर से एक बार राउंड द विकेट से गेंद डालेंगे इस ओवर की अगली गेंद लेकर। इस बार गेंद को बीट हुए लगातार 2 गेंदों पर, क्या जबरदस्त कमाल की वापसी। काफी बड़ा वेरिएशन ला रहे हैं गेंदों को इस बिना पर। स्पिन अटैक यहाँ पर जारी है और इसी बीच काफी जबरदस्त गेंदों को घुमाव दे रहे हैं इस समय। स्पिन बॉलिंग, स्पिन अटैक काफी अच्छा है। 4 बॉल 4 रनों की जरूरत। फिर से मारा निकट, क्या विजय स्ट्रोक लगाएंगे? शॉर्ट बॉल, क्या शानदार छक्का जड़ा दिया, गेंद सीमा रेखा के बाहर। दोनों स्टाइल से मैच को समाप्त। अनिकेत मॅन ऑफ द मॅच आणि 200 रुपये आपण या ठिकाणी कलेक्ट करायचे। मिलिंदजी कीर यांनी या ठिकाणी हे बक्षीस दिलेलं आहे। मिलिंद कीर, आपण या ठिकाणी आला असाल तर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये या, विनंती आपल्याला। अनिकेत कांबळे मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी, चला व्यासपीठा दिशेने यायचा आहे। तुम्ही लावलं होतं मिलिंद कीर यांनी या अनिकेत कांबळेसाठी रोख रुपये 200चं बक्षीस लावलं होतं। मी विनंती करतो आपण या ठिकाणी लगेचच आपलं बक्षीस द्यायचं आहे। धन्यवाद अनिकेत कांबळे। त्याचप्रमाणे या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅचची कॅप पुरस्कृत करतील राजेशजी अय्यर साहेब यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते चालू सामन्याचा सामनावीर पुरस्कार माऊली विनोद कुवार यांच्याकडून पुरस्कृत केले आहे। मी राजेशजी अय्यर साहेब यांना विनंती करतो चालू सामन्याचा सामनावीर पुरस्कार। धन्यवाद राजेशजी
राजेशजी आयर साहेब यांना विनंती करतो, आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित करायचं आहे. ही काढा, ही काढा. हा ठीक आहे, असू दे साहेब, तिकडे बघा, वर बघा, वर. थांबा, वेट करा, वेट करा. मला पाठवा. विनोद कुमार यांच्याकडून देखील या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार राजेश जायर साहेब यांच्या शुभ हस्ते अनिकेत कांबळे. जरा जोरदार टाळ्या वाजवायच्यात या खेळाडूसाठी. धन्यवाद, धन्यवाद राजेश जायर साहेब, धन्यवाद अनिकेत कांबळे. हॅलो, या ठिकाणी किशोर भोळे यांचं आगमन झालंय. मी विनंती करतो, आपण व्यासपीठा दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे. त्याचप्रमाणे केदार किशोर भोळे, आपणाला देखील विनंती आहे, आपण देखील व्यासपीठा दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे. या स्पर्धेसाठी आपल्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिलेत ते अमोलदादा पवार यांना सन्मानित करतायत. अविनाश दुंदूर, फ्रेंड्स क्रिकेट क्लबचे माजी कर्णधार अविनाश दुंदूर, शाल, सन्मान चिन्ह आणि गुलाब पुष्प. धन्यवाद अमोलदादा पवार, धन्यवाद अविनाश दुंदूर. त्याचप्रमाणे सचिन शेठ टाकळे हे देखील या स्पर्धेला उपस्थित आहेत. मी अविनाश दुंदूर यांना विनंती करतो, आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना शाल, सन्मान चिन्ह आणि गुलाब पुष्प देऊन त्यांना सन्मानित करायचं आहे. हा सामना 5 षटकांचा 5-5 षटकांचा धन्यवाद खेळवला सचिन जाणार शेठ आहे. टाकळे, धन्यवाद अविनाश दुंदूर. त्याचप्रमाणे सुभाष शितब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी कुणाल दुंदूर यांना विनंती करतो, आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित करायचं आहे. लगेच भरून द्या. तू पण इथंच उभा जाऊ नको, एक तू असं करू नको. वर बघा.
आर्यन फोटो तरी काढायचं काम कर. त्याला इथे सगळेच मला धावत धावत करायला लागते. सन्मानित करायचा आहे. केदार किशोर बोळे यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठाशी आसन असतो. धन्यवाद प्रशांतजी सनगरे. त्याचप्रमाणे या स्पर्धेला प्रल्हाद हळदणकर साहेब उपस्थित आहेत. मी अविनाश दंदूर यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना शाल सन्मान चिन्ह आणि गुलाब पुष्प देऊन त्यांना सन्मानित करायचं आहे. अंकाचं ट्रॉफी या स्पर्धेला पुरस्कृत केलेत. मी अविनाश दंदूर यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना शाल गुलाब पुष्प आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित करायचं आहे. 5:30 वाजले 5:30. 2च मिनिटं. त्याचप्रमाणे सतीशजी हळदणकर साहेब देखील या स्पर्धेला उपस्थित आहेत. मी अशफाकभाई बारगेल यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना शाल सन्मान चिन्ह आणि गुलाब पुष्प देऊन त्यांना सन्मानित करायचं आहे. त्याचप्रमाणे या स्पर्धेला रमजानभाई शेख हे देखील उपस्थित आहेत. मी अविनाश दंदूर यांना विनंती करतो आपण देखील आपल्या शुभ हस्ते त्यांना शाल सन्मान चिन्ह आणि गुलाब पुष्प देऊन सन्मानित करायचं आहे. या स्पर्धेचे देखील ते संघमालक होते. मायर स्पोर्ट कोथोडे संघाचे संघमालक रमजानभाई शेख आणि आर एस संघाचे संघमालक रमजानभाई शेख हे देखील उपस्थित आहेत. त्याचप्रमाणे गजानन जोवेकर हे देखील उपस्थित आहेत. मी कुणाल दंदूर यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना गजाननजी जुवेकर यांना सन्मानित करतील कुणाल दुंदूर. उमेश हळदणकर यांना देखील सन्मानित करतील सतेज चव्हाण. यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित करायचं आहे. त्याचप्रमाणे या स्पर्धेला उपस्थित राहिले ते
प्रवीण शेठ डुंदूर. मी प्रशांतजी सनगर यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना शाल, सन्मान चिन्ह आणि गुलाब पुष्प देऊन त्यांना सन्मानित करायचं आहे. प्रवीण शेठ डुंदूर. विनू काका सहस्त्रबुद्धे यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठा दिशेने आसन असतो. धन्यवाद प्रवीण शेठ डुंदूर. धन्यवाद प्रशांतजी. एकच राहिलाय ना 5 वर. त्याचप्रमाणे विनायक सहस्त्रबुद्धे देखील या स्पर्धेला उपस्थित आहेत. मी अविनाश दुंदूर यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित करायचं आहे. विनू मामा सहस्त्रबुद्धे. शाल, सन्मान चिन्ह आणि गुलाब पुष्प देऊन सन्मानित करायचं आहे. त्याचप्रमाणे केदार किशोर भोळे देखील उपस्थित आहेत. मी त्यांना देखील विनंती करतो आपण देखील या स्पर्धेला उपस्थित राहिलात. आपलं देखील खूप मोठं मोलाचं योगदान आपल्याला या स्पर्धेनिमित्त लागलं आहे. मी अविनाश दुंदूर यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित करायचं आहे. धन्यवाद विनू काका सहस्त्रबुद्धे. सर्व मान्यवरांना विनंती करतो आपण क्रीडांगणाच्या दिशेने यायचं आहे. दोन्ही संघांचे ओळख परेड होईल. नको नंतर करूया जरा उशीर झाला 2 मिनिटं करूया. केदार किशोर भोळे यांना सन्मानित करतील अभिषेक डुंदूर. सर्व मान्यवरांना विनंती करतो आपण क्रीडांगणाच्या दिशेने यायचं आहे. दोन्ही संघांची ओळख परेड होईल, नाणेफेक होईल. व्यासपीठावरील सर्व मान्य अंतिम सामना या ठिकाणी आपण प्रमुख पाहुण्यांच्या उपस्थितीत ओळख परेड होईल, नाणेफेक होईल. अंतिम सामन्यामध्ये सज्ज झालेत साई अजिंक्य कोतवडे विरुद्ध किंजल स्पोर्ट्स बाबर शेख हातीस या 2 संघादरम्यान या ठिकाणी लढत होणार आहे. रोख रक्कम प्रथम पारितोषिक 30,031 आणि आकर्षक चषक. द्वितीय पारितोषिक रोख रक्कम 20,031 आणि आकर्षक चषक. तृतीय क्रमांक रोख रक्कम 5,031 आकर्षक चषक. चतुर्थ क्रमांक रोख रक्कम 5,031 आणि आकर्षक चषक. असं फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोथोडीच्या वतीनं या लीगला आपण ट्रॉफीज ठेवलेल्या आहेत. आशिष दुंदूर यांना विनंती करतो आपण सर्व मान्यवरांना घेऊन या ठिकाणी ओळख परेड करून घ्यायची आहे. प्रथम किंजल स्पोर्ट्स बाबर शेख हातीस किंजल स्पोर्ट्स ओळख परेड अमोलदादा पवार, प्रकाशजी वारेकर, प्रवीण शेठ डुंदूर, रमजानबाई शेख, हरिशेठ धावडे, सचिन शेठ टाकळे, विनू मामा सहस्त्रबुद्धे, किशोरजी भोळे, प्रल्हादजी हळदणकर, दयानंद पवार, राजेशजी अय्यर, मोहम्मद अली कोतोडेकर, अविनाश दुंदूर, गजानन जुवेकर, अस्फाकबाई बारगील, प्रशांतजी सनगरे या सर्व मान्यवरांच्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी ओळख परेड घेतोय. अंतिम लढत आहे. सामना 5-5 षटकाचा खेळला जाईल याची नोंद घ्यायची आहे. बघूया अंतिम सामन्यात अंतिम चषकावर कुठला संघ आपलं नाव करतोय लगेचच आपल्याला काही मिनिटातच समजणार आहे. दोन्ही संघांना खूप खूप शुभेच्छा.
चला बोथ कॅप्टन साई अजिंक्य कोथोडे कर्णधार विजय शिवलकर, किंजल स्पोर्ट कर्णधार रोहन चाळके, हरिशेठ डावडे यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते चालू सामन्याचं नाणेफेक करून घ्यायचे आहे. दोन्ही कर्णधारांना शुभेच्छा. हरिशेठ डावडे यांच्या शुभ हस्ते चालू सामन्याचं नाणेफेक होते. काटा नाणेफेकीचा कौल लागला तो किंजल स्पोर्ट्स बाबरशेख हाती संघाकडून. मी विनंती करतो रोहन चाळक्यांना आपण आपलं मनोगत या ठिकाणी 2 मिनिटांमध्ये व्यक्त करायचं आहे. आपण अंतिम सामन्यामध्ये प्रवेश केला आहे. आपलं मनोगत या ठिकाणी 2 शब्दात व्यक्त करायचं आहे. धन्यवाद दादा. मी प्रथम कमिटीचे आभार मानेन की एक टुर्नामेंटचं नियोजन झालं आहे आणि असे दादाला खरंच धन्यवाद देईन की आम्हाला हे निवेदन मिळालं की इकडे फॉर्म भरून एंट्री मिळाली खेळण्यासाठी आणि एवढा मोठा मंच. आम्ही आज रत्नागिरीमध्ये क्रिकेट खेळतोय पण कोथोड्यामध्ये आज फर्स्ट टाइम खेळायला आले लीगसाठी आणि इथलं नियोजन हे खरंच उत्तम नियोजन आहे. पराग वरेकर, आशिष दादा, तुम्हाला दोघांना खरंच खूप धन्यवाद देईन कारण आज इथल्या उपस्थित असलेल्या खेळाडूंना आज जेवण देणं हे आमच्यासाठी खरंच हे अविस्मरणीय. कारण का आज तकच आम्हाला कुठे असं म्हणजे एक सुविधा म्हणतो आपण जेवणाची, तर तसं ते कधीच मिळालं नाही आणि कमिटीचं खरंच उत्तम नियोजन आहे. खेळपट्टीबद्दल म्हणाला तर आजच्या शेवटच्या अंतिम दिवसापर्यंत पण खेळपट्टी जशाच तशी आहे, म्हणजे खेळपट्टी पण ही उत्तम आहे आणि खरंच कमिटीचा धन्यवाद आणि आभार व्यक्त करेन की आम्हाला इथे संधी मिळाली. धन्यवाद. त्याचप्रमाणे साई अजिंक्य आपण आपला टॉस जिंकलाय, त्यांनी प्रथम फलंदाजी स्वीकारले. विजय शिवेकर आपणाला देखील विनंती आपण देखील आपलं 2 मिनिटांत मनोगत व्यक्त करायचं आहे. फ्रेंड्स, प्रीमियर लीग खरोखर उत्तम आयोजन. सर्व कमिटी मेंबरचं मी अभिनंदन आभार मानतो. चांगलं आयोजन केलं आहे. नेक्स्ट टाइम पण असंच आयोजन होऊ दे. थँक्यू. धन्यवाद. सर्व मान्यवरांना विनंती करतो आपण या ठिकाणी व्यासपीठा दिशेने आसनस्थ व्हायचा आहे. किंजल स्पोर्ट संघ आपण प्रथम नाणेफेक जिंकून फलंदाजी स्वीकारले. क्षेत्ररक्षणासाठी साई अजिंक्य संघाला आमंत्रित केलंय. साई अजिंक्य संघाला विनंती करतो आपण आपलं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी त्वरित सजवायचं आहे. कंटिन्यू कांबळे सर. अंतिम
आशीष धुंधुर उस समय उन खिलाड़ियों के साथ खेले हैं, वह आज रत्नागिरी की राजनीति में बड़े नाम हैं। बिपिन जी बंदरकर, राजेश जी सावंत, नीरज जी भोसले, बबलू जी कोतोड़ेकर, सत्य जी नलावड़े, इनके साथ ये प्रशांत सनगरे और आशीष धुंधुर मिलकर क्रिकेट खेल चुके हैं, जिन्होंने बड़ा नाम कोतोड़े का पहुंचा दिया है हर गांव में। जब भी कभी मैच होता था तो हर कोई पूछता था कि धुंधुर कहाँ का है, तो हम कहते थे ये कोतोड़े के हैं। तो कोतोड़े का नाम टेनिस बॉल के क्रिकेट में ज़बरदस्त फेमस कर दिया गया। और इनके बीच जिन्होंने एक लगभग ये टूर्नामेंट 98 में जब यहाँ हम पहली बार आए थे तब सरपंच चषक आयोजित किया गया था इस कोतोड़े के सरजमीन पर, और बड़ा टूर्नामेंट हो चुका था। और उसके बाद लगातार 31 साल ये टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब की ओर से। इस बीच मैदान पर दो बल्लेबाज आ चुके बैटिंग करने के लिए। ऋतिक और यश मैदान पर आ चुके हैं। सभी लाइनमैन अपने अपने लाइनमैन पोजीशन पर तैयार रही है। 25 मिनट का टाइम है और 6:10 पर इनिंग क्लोज होगी फर्स्ट। तो इस समय 5:45 बज चुके हैं और फाइनल का मैच जबरदस्त गेंद थी और इस लगता हुआ और काफी जबरदस्त तरीके से वापसी है इस गेंद के ऊपर। जैसे ही हल्के हाथों से गेंद को खेलने की कोशिश की ऋतिक ने, पर अखबार एकर विकेट के पीछे थे और इस बीच रन की कोई गुंजाइश नहीं है। फाइनल के मैच में जितने भी हमारी पब्लिक ये मैच देख रहे हैं उनका स्वागत। और द विकेट से गेंद पटकती स्क्वायर कट, गेंद सीधे जा रही है डिप पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ। गेंद के पीछे फील्डर दौड़ते हुए, गेंद जब तक कि वहां पर फील्ड हो रही है 2 रन, और इसी 2 रन की मदद से 2 फील्डर के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही थी, लेकिन इसी बीच ये स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब लिंक कोतोड़े आयोजित ये टूर्नामेंट। और फिर से एक बार अगली गेंद इस ओवर में बढ़िया गेंद थी, मिडल स्टंप पर गेंद थी, अंदर आती हुई गेंद और घुमाकर गेंद को खेलना चाहते थे, बिल्कुल पैरों के ऊपर गेंद थी और इसी बीच कोई रन नहीं वहां पर। स्कोर रुका हुआ 2 रन। तमाम पब्लिक का स्वागत है और यूट्यूब के माध्यम से, रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के माध्यम से इस समय फाइनल के लिए 333 लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और जबरदस्त सीधे हिट कर दिए हुए हैं सीधे सामने वाले स्टंप को, और इसी के बीच ये रन पूरा किया, दूसरा 2 रन दौड़कर पूरा करते हुए। इन 2 रनों की मदद से 333 लोग यूट्यूब के माध्यम से इस कोतोड़ा के सरजमीन पर जो खेला जाने वाला फाइनल का मैच देख रहे हैं, उन तमाम पब्लिक का स्वागत है। और लगभग 7,000 के आसपास लोगों ने, 8,000 लोगों ने अब तक यूट्यूब पर कोतोड़े का प्रीमियर टूर्नामेंट देखा है। गेंद फाइनल बाउंड्री लाइन के बाहर गाड़ी जा रही है 4 रनों के लिए। जबरदस्त स्ट्रोक खेलते हुए यहाँ पर, लेकिन गेंद अंदर की तरफ आ रही है और इसी बीच ये यहाँ पर दौड़कर पूरे करते हुए 2 रन, काफी दूर वर गेंद को निकाला था। और इसी के साथ आज पूरे दिन लगभग 8,000 लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से 10 बजे से अब तक 5:45 बजे तक ये ऑनलाइन मैचेस देखे हैं। और इसी बीच ये गेंद फिर से बाहर, गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी नीचे रहती, बल्ला ऊपर से घुमाते हुए बरकबारी करने गेंद को गैदर किया। स्कोर हो चुका है इस समय 6 रन, पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस समय दूसरा ओवर आरंभ करेंगे साई के हाथ में गेंद है। साई ने ओवर की शुरुआत करते हुए बड़ा इनाम वाला, बड़ा मनी प्राइज वाला ये टूर्नामेंट और द विकेट से गेंद डालते हुए साई की गेंद बाहर, यश ने क्या जबरदस्त अपर कट किया, कवर स्टकर के बीच में गेंद बाउंड्री के बाद 4 रनों के खूबसूरत चौका यश के बल्ले से निकलता हुआ।
तो इसे बीच साई और तो विकेट से गेंद करते हुए फिर से बार यश के लिए 10 रन स्कोर। यश को गेंद इस बाल के हाथों से सीधे ड्राइव कर दिया है, बॉल और ड्राइव। गेंद लगभग वहां पर फीड होती हुई बॉलर की दिशा में, लगभग थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना पड़ा गेंद को उठाने के लिए। और इस समय स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11। अभय धुंधुर, ओमकार धुंधुर, क्षितिज लांजेकर मंच पर आइए। और तो विकेट एक बार फिर ये गेंद बार उठाकर गेंद को खेल रहा है, गेंद आ रही सीधे कैच सुमित के हाथों में। सबसे ज्यादा कैच लेने वाले फील्डर के लिस्ट में टॉप पर है सुमित। और इस समय शाही विकेट यहां पर चटका चुके हैं। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर किंजल्स पर बाबर शेख हाथी की टीम का स्कोर हो चुका है। ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहते थे भी गेंद विकेट कीपर पराग वारेकर गेंद को उठा रहे फॉरवर्ड शॉट लेग के स्थान पर। जबरदस्त आयोजन यहां पर हो चुका है। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब आयोजित फ्रेंड्स प्रीमियर लीग कई टूर्नामेंट फिर से एक बार गेंद करते हुए ऑफ स्टंप की गेंद को उठाकर खेला, गेंद जा रही है सीधे इस पे लगभग मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। के टॉप पर बनाने के लिए प्रशांत संगर, आशुत धुंधुर जिनका काफी बड़ा योगदान है, लॉन्ग बार गेंद को उठाकर खेला, गेंद जा रही है सीधे वहां पर सुमित के दस्तानों में। बेस्ट फील्डर सुमित। कुणाल धुंधुर की तरफ से प्राइज आ चुका है 100 रुपीज का। के लिस्ट के प्रबल दावेदार सोहम भटकर इस समय बॉलिंग मार पर। देखना यह है कि किस प्रकार से गेंद से प्रदर्शन करेंगे। सबसे टॉप पर उनका नाम है। ओवर द विकेट से गेंद दाहिने हाथ से, ये गेंद यश को बार उठाकर गेंद को खेला, गेंद जा रही है सुमित की ओर, कैच, एक और कैच, जबरदस्त कैच। सुमित अजिंक्य धुंधुर की तरफ से 500 रुपए का कैश प्राइज। साई अजिंक्य टीम के ओनर। ना यह है कि क्या ये गेम चेंजर खिलाड़ी बनेंगे, बैटर बनेंगे। सतीश ऐसे वक्त पर आ चुके हैं
जब उनके टीम के लिए सख्त रनों की जरूरत है। 17 रन पर 3 विकेट गंवाए हैं बाबर शेख की टीम ने। हरीशेठ गावड़े इनकी तरफ से 500 रुपए का कैश प्राइज। सुमित के लिए एज लगा, गेंद हवा में कैच और इसी के साथ सतीश नातनकर की पारी समाप्त। ऑन साइड पर मारना चाहते थे, भारी मोटा सीधा लगा विकेट के पीछे, कैच आउट पहले स्लिप पर। गोलंदाज सोहम भटकर 300, क्षेत्ररक्षक मनोज पकिये 200, मनोज के लिए 200 रुपए का कैश प्राइज। मनोज पकिये के लिए ये और सोहम के लिए 300 रुपए। टूर्नामेंट का फाइनल का मैच, 17 रन तक यहां पर विकेट गिरे हैं 4, जिसमें कि 2 लगातार विकेट। इस समय यहां पर स्कोर हो चुका है 17, 4 विकेट के नुकसान पर। सोहम के लिए 300 रुपए का प्राइज इस समय कुणाल की सौजन्य से, और मनोज पक्के के लिए 200 रुपए का कैश प्राइज आ चुका है। कैच के लिए सुमित के लिए 600 रुपए ऑलरेडी बन चुके हैं और लगभग 1100 रुपए मिलेंगे सुमित के लिए, जो कि इसी बीच ओवर द विकेट से सोहम भटकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने के सब जबरदस्त दावेदार है, प्लेयर है। और देखना यह है कि यहाँ पर रोहन जो कि साल के किस प्रकार से बैटिंग करेंगे। आवश्यक बड़े स्कोर की अच्छी गेंद के हाथों से गेंद को खेला, किसी रन के लिए नहीं, और गेंद जब तक की फीड हो रही है। दोनों बल्लेबाज, ये दोनों बल्लेबाज जिनके ऊपर काफी दारोमदार रहेगी। ऑन सेट पर मारने के चक्कर में बारी किनारा लेती हुई गेंद पहले स्लिप में गेंद पहुंची, मनोज पकिया ने गेंद को कैच कर दिया। सतीश नातनकर की पारी समाप्त। तो इस समय स्कोर अभी भी रुका हुआ 17, 4 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार अगली गेंद करते हुए ओवर द विकेट से ये गेंद इस बार फिर से ग्राउंड शॉट खेलते हुए गेंद बॉलर की दिशा में। प्रतीक कांबळे और आशीष धुंदुर इस मैच के अंपायर है। और एक बार फिर यश कांबळे हमारे स्कोरर, सौरभ जिमेकर हमारे यूट्यूब पर टेनिस क्रिकेट जबकि स्पोर्ट लाइव के मालिक यहाँ पर जो कि सीधा प्रसारण कर रहे हैं। जबरदस्त गेंदबाजी सोहम के द्वारा। स्वप्निल बारगुडे डीजे ऑपरेटर, फिर से एक बार अगली गेंद, इनका जबरदस्त सपोर्ट है। और इसी बीच ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बार व्हाइट बॉल का इशारा अंपायरों का। एक अतिरिक्त रन और अतिरिक्त रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन स्कोर हो चुका है। बाबर शेख हाथीस यानी कि किंजल्स पर बाबर शेख हाथीस टीम की तरफ से बल्लेबाज रोहन हल्के से गेंद को खेला, रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया। इस समय अनिकेत ने कोई रिस्पांस नहीं दिया था रोहन के लिए, और इस ओवर में ये केवल 1 रन जो कि एक्स्ट्रा रन की मदद से बना, सफल ओवर की समाप्ति हो चुकी है सोहम भाटकर की। अनिकेत के लिए इस बार गेंद को निकाल दिया है, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है। फील्डर वहां पर हम देख पाले की गेंद से मारे काके बाहर। 4 लोग मिस फील्डिंग, खराब क्षेत्र रक्षण यहां पर फील्डर को द्वारा। (22 रन स्कोर बन चुका है। थैंक यू डीजे। 22 रन स्कोर, जबकि 4 विकेट के नुकसान पर। फिर से बार अगली गेंद करेंगे ओवर द विकेट से। अनिकेत के शॉट ऑफ गेंद नीचे रहती गेंद, जो कि गेंद डॉट यहां पर बगैर किसी रन के। देखने की 5 ओवर के मुकाबले में किस प्रकार से स्कोर बनेगा। फिर से बार अगली गेंद देकर महेश नेट ओवर द विकेट से गेंद शॉट ऑफ लेंगे थी, पटकती हुई गेंद को उठाकर गेंद को खेल दिया है। गेंद जा रही है फील्डर की ओर, कैच नहीं बन सका, पहुंच से काफी दूर ये गेंद
और इसी के साथ जब तक कि लॉन्ग लेग पर गेंद फील्ड हो रही है, 2 रन अनिकेत के खाते में, 2 रनों की मदद से स्कोर 24, 4 विकेट के नुकसान पर। जबकि ओवर नंबर पारी का चौथा प्रगति पर है, 24 रन स्कोर हो चुका है। और इसी बीच अगली गेंद देखकर दाहिने हाथ से राइट और 2 विकेट से गेंद डालते हुए अनिकेत सामना करते हुए, ये गेंद शॉर्ट बॉल थी, नीचे रहती हुई गेंद कौन सा गेंद को खेला है, जबरदस्त तरीके से गेंद फील हो रही है, 1 रन। जबकि ठीक हमारे अंपायर प्रतीक जिनकी तरफ गेंद पहुंच चुकी है, और इसी बीच ये 1 रन मिला, 25 रन स्कोर बन चुका है। किंजल स्पोर्ट बाबर शेख हाथीज की टीम का करण का आना शेष है बैटिंग करने के लिए, जिन्होंने क्या आक्रामक बल्लेबाजी की थी इससे पहले के मैचों में। अब देखना यह है कि करण नागवेकर को मौका मिलेगा अथवा नहीं। ओवर नंबर पारी का चौथा प्रगति पर योगी महेश, एक अटैक बना हुआ है फील्डरों के ऊपर, बैट्समैन के ऊपर से बढ़िया गेंद टिप्पा खाने के बाद गेंद पराग बारी कर गेंद को उठा रहे हैं। एक दबाव बनाए रखा हुआ है, रोहन टीम कैप्टन है। जरूरत अब यह है कि आक्रामक स्ट्रोक की जरूरत है बाबर शेख हाथीज की टीम के लिए। फिर से एक बार इस ओवर की अगली गेंद लेकर महेश रोहन को उठाकर गेंद को खेला रोहन ने, और गेंद जा रही सीधे 6 रन के लिए। समाप्त हो चुके हैं और जबरदस्त यहाँ पर खेल जो कि काफी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। इस ओवर की जो कि इस इनिंग की 1 ओवर का खेल शेष है, गेंद करेंगे तो इसी बीच यहाँ पर सुमीत बेस्ट फील्डर टूर्नामेंट के बनने की तैयारी में है, और इस समय ओवर राउंड द विकेट से शॉर्ट बॉल घुमाकर गेंद को खेला, गेंद बाउंड रन के बाहर, 6 रन के लिए छक्का जड़ा दिया है शॉर्ट बॉल पर। सुमीत की गेंद पर छक्का, पर कुछ भी हो सकता है। 5 गेंदें शेष, 37 रन स्कोर। राइट राउंड द विकेट से गेंद करेंगे अनिकेत के लिए, एक और बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, कैच आउट होने का खतरा, और आउट। बंदर वारेकर ने गेंद को कैच कर दिया विकेट के पीछे। पराग वारेकर विकेट कीपर है और जबरदस्त विकेट कीपिंग करते हुए पराग वारेकर करण नागवेकर इसी बीच मैदान पर आ गए बैटिंग करने के लिए। इस समय आक्रामक स्ट्रोक यानी कि बड़े बड़े स्ट्रोक की जरूरत है, अन्यथा काफी मुश्किल में डाला है इस ग्राउंड के ऊपर साई अजिंक्य कोतोड़े की टीम ने। बॉलिंग मार पर सुमित, जिनकी इस ओवर की अभी भी कुछ गेंदें बाकी है। 4 बॉल शेष। करण नागवेकर जिन्हें कि इससे पहले मैच में 8 बॉल पर 25 रन बना लिए थे, जबरदस्त सॉलिड इनिंग खेली थी उन्होंने। इस बीच दाहिने हाथ से राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंद करेंगे सुमित। इस समय करण नागवेकर, शॉर्ट बॉल, बढ़िया स्ट्रोक के आगे सीमा रेखा के बाहर, जबरदस्त गेंद जा रहे 6 रन के लिए। फिर से बार करण नागवेकर इस समय सामना करते हुए इस ओवर की
फिर से एक बार बढ़िया गेंद थी, ड्राइव के आंसर पर गेंद को खेल दिया है और गेंद जब तक की फील्ड हो रही है, 1 रन, एकलौता रन मिला है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 इस ओवर की 2 गेंदें बाकी, पहली इनिंग की 2 गेंदें शेष। फिर से बार अगली गेंद का सामना करेंगे अनिकेत। 44 रन जबकि स्कोर है। देखना कि उनके पास सतीश जैसा जबरदस्त गेंदबाज है। उसी गेंदबाज रोहन इस समय सामना करने के लिए तैयार। टीम कैप्टन रोहन को गेंद उस पर स्ट्रेट खेल दिया है, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, 6 रन 4 रनों के लिए किनारे, शानदार चौक। लाईटची व जेवणाची व्यवस्था केदार किशोर भोळे यांच्या मार्फत या ठिकाणी करण्यात आली होती, त्यांचं देखील आम्ही या ठिकाणी आभारी आहोत। लाईट व्यवस्था सुधाकरजी कांबळे यांचेही आम्ही या ठिकाणी आभारी आहोत। पाण्याचा पंप व्यवस्था प्रदीप चौगुले, भरघोस मदत श्रीरंग जोगळेकर, ग्राउंडसाठी मेहनत विनोद बोटके, मितेश राबाडे, गणेश धुमक, ग्राउंडसाठी भरघोस मदत सुनील कांबळे। 4 दिवस जेवणाची व्यवस्था आपल्यासाठी या ठिकाणी केलेली होती शशिकांतजी थेराडे, गजाननजी सनगरे, सुमितजी कांबळे। विशेष योगदान रमजान शेख, अशफाकभाई बारगीर, मोहम्मद अली कतोडेकर। यूट्यूब लाईव्हसाठी सौरभजी मयेकर साहेब, मंडप डेकोरेटर प्रतीक सुनील कांबळे, डीजे साऊंड सर्व्हिस महेंद्र राबाडे, विजेता चषक सलील वारेकर, शिवा सलील वारेकर, उपविजेता चषक मनोज कांबळे यांच्याकडून बुद्धवासी बबन गोपाळ कांबळे यांच्या स्मरणार्थ। तृतीय क्रमांक जिजा प्रल्हाद हळदणकर, हर्षल शिंदे आणि मंदार जोशी। चतुर्थ क्रमांक चषक उत्कृष्ट फलंदाज प्रियाली प्रवीण धुंदूर, उत्कृष्ट गोलंदाज प्रवीण प्रभाकर धुंदूर, उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक दिवंगत अमोल अनंत कांबळे यांच्या स्मरणार्थ अतुल सारे जाधव यांच्याकडून हा ठेवण्यात आलेला चषक। सामनावीर बंतन प्रमोद चव्हाण यांच्याकडून प्रियाली प्रवीण धुंदूर, मालिकावीर चषक उमेश देसाई, उपविजेता रक्कम तृतीय क्रमांक रोख रक्कम राजेश अय्यर। तरी आपला लाडका खेळाडू अमोल अनंत कांबळे हा अल्पशा आजाराने या फ्रेंड क्रिकेट संघाला आपल्यातून निघून गेलेला आहे। त्याच्यासाठी 2 मिनिटं आपण या ठिकाणी, आपण ज्या ठिकाणी आहात त्याच ठिकाणी 2 मिनिटं आपण त्यांना श्रद्धांजली या ठिकाणी वाहणार आहोत। अमोल कांबळे यासाठी सर्वांनी आपण आहेत त्या जागेवर उभे राहायचं आहे। ओम शांती। नमो बुद्धाय। तो इस बीच श्रद्धांजलि अर्पित की गई है अमोल कांबळे जो कि आज इस दुनिया में नहीं रहे, उनके यादों को ताज़ा करने के लिए, उनके बीते दिनों की याद के लिए उन्हें यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और इस बीच मैदान पर जो कि टारगेट है 55 रनों का फाइनल का मैच,
फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब आयोजित 2025 के इस टूर्नामेंट में दो टीमें आमने सामने हैं। एक टीम है बाबर शेख हाथीस, किंजल स्पोर्ट बाबर शेख हाथीस, और दूसरी टीम है यहाँ पर साई अजिंक्य कोतौड़े के। दो टीमों के बीच ये टूर्नामेंट, और विनर ट्रॉफी किस टीम की तरफ होगी इसका फैसला आने वाले 15 मिनट में। तो इसी बीच नया ओवर प्रारंभ करते हुए गेंद करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। तो जी गेंद बहुत ही जबरदस्त गेंद, कॉट बैंड का अपील थी, अपील के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया अंपायरों ने। स्ट्राइक पर बल्लेबाज है सुमित हल्दनकर, ऑलराउंडर प्रदर्शन किया है और इस टूर्नामेंट में जबरदस्त बैटिंग फील्डिंग कर चुके हैं। बेस्ट फील्डर तो उनको जरूर नवाजा जाएगा। लेकिन इसी बीच ये गेंद और बाहर उठाकर गेंद को खेल दिया है। गेंद जा रही सीधे फील्डर की और कैच वहां पर, और इसी के साथ ये कैच करते हुए अनिकेत सुमित आउट। सुमित 0 पर आउट। मैदान पर टंकी दे विजय शिवलकर आ चुके हैं। हर किसी ने इस टूर्नामेंट को आयोजन करने में अपना योगदान दिया है। उन तमाम हमारे सपोर्टर का भी हम आभारी है। जिन लोगों ने ये मैच ऑनलाइन यूट्यूब पर देखा है, जहाँ कहीं भी है वो इस मैच को देख रहे हैं, उनका भी स्वागत। इस कोतौड़ा की सरजमीन पर, कोतौड़ा की बौद्धवाड़ी का ये मैदान, और जहाँ पर ये मैच खेला जा रहा है। और द विकेट से सतीश नाथनकर, जिनके ऊपर काफी दारोमदार ये गेंद विजय शिवलकर इस बार बीट होते हुए, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा किया गया है। सतीश नाथनकर जय भैरी नाचने टीम के खिलाड़ी है और वो इस समय खेल रहे हैं बाबर शेख हाथीस के टीम के लिए। किंजल बाबर शेख हाथीस टीम की तरफ से खेल रहे हैं सतीश नाथनकर। फिर से एक बार अटैम्प और 2 विकेट से गेंद करेंगे। जबरदस्त स्ट्राइक बॉलर है। शुरुआत में इस समय काफी अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं और 2 विकेट से गेंद करते हुए सतीश नाथनकर। विजय शिवलकर को क्या ड्राइव किया, विजय शिवलकर ने गेंद को जबरदस्त साई वहां पर यश ने फील्ड किया, लेकिन 1 रन नहीं रोक सके फील्डर यश, और इस 1 रन के साथ रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस समय 2 रन और 1 विकेट के नुकसान पर 55 रनों का टारगेट है अगले 5 ओवर में जीतने के लिए। 5 ओवर में इस समय सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज पराग वारेकर। स्ट्राइक पर बल्लेबाज अपने होम ग्राउंड पर बैटिंग कर रहे हैं। इस समय इस ओवर की ये गेंद उठाकर गेंद को खेल दिया है। स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ गेंद जा रही है, ट्रेवल हो रही है, फील्डर वहां पर मौजूद, गेंद को उठा रहे हैं। 2 रन इस बीच पूरे करते हुए दोनों बल्लेबाज। इन 2 रनों की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर 4 रन, 4 रन स्कोर हो चुका है। काफी टकाटक इस मैच को देखने वाले हमारे पब्लिक, उनका भी स्वागत है। उनके उपस्थिति में ही ये मैच बेहद रोमांचक स्थिति में पहुंचेगा। उन तमाम पब्लिक का स्वागत है। अपना कीमती वक्त लेकर इस मैदान के 4 ओर आने वाले जो हमारे पब्लिक, फिर से पर आपका स्वागत। तो फिर से बस सतीश नाथनकर गेंद करेंगे और 2 विकेट से। पराग जो कि इस समय सामना करने के लिए तैयार है। ये गेंद और बार गेंद जो कि ऑफ स्टंप पे बाहर निकली, वाइड बॉल का इशारा अंपायरों का, काफी ज्यादा बाहर। गेंद को गैदर किया रोहन ने और इस समय स्कोर हो चुका है 5 रन। अब भी 50 रन चाहिए जीतने के लिए। 55 रनों का टारगेट है और सतीश नाथनकर क्या दबाव डालेंगे अगली गेंद के ऊपर, बैट्समैनों के ऊपर। पराग के लिए ये गेंद बढ़िया गेंद, हल्के से गेंद को ड्राइव किया है। पॉइंट के फील्डर दौड़ रहे गेंद के ऊपर, लेकिन तब तक 1 रन पूरा कर रहे बल्लेबाज और इसी 1 रन की मदद से यहां पर स्कोर हो चुका है 6 रन। 6 रन जबकि स्कोर है इस समय, जो कि एकमात्र
विकेटों के नुकसान पर। फिर से एक बार अगली गेंद लेकर ओवर द विकेट से गेंद करेंगे सतीश नाथनकर। दाहिने हाथ से बल्लेबाज विजय शिवलकर, दाहिने हाथ से राइट में ओवर द विकेट से गेंद शॉर्ट ऑफ गेंद। 3 बार गेंद को फिर से कवर पर दिशा में गेंद को खेला, फील्डर वहां पर थे ऋतिक जिन्होंने की गेंद को फील्ड करते हुए यहाँ पर। और इसी के साथ ये पारी के पहले ओवर की समाप्ति हो रही है। रन संख्या कुल मिलाकर 7 हो चुकी है। ऋतिक जो कि गेंदबाजी करेंगे। 24 बॉल 48 रनों की जरूरत। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब को तोड़े आयोजित फ्रेंड्स प्रीमियर लीग का ये टूर्नामेंट 24 बॉलों से 48 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। पहली बार गेंद करते हुए दो गेंदबाज जो कि ऋतिक और गेंद करेंगे विजय शिवलकर के लिए। विजय शिवलकर सामना कर रहे हैं। सही बार कवर स्टकर के बीच में से गेंद को खेल दिया है और इस बार फील्डर को बीट करते हुए गेंद बाउंड्री लाइन की इससे पहले की फिर दोबारा फील्ड की जा रही है। 2 रन बनाए बैट्समैनों ने। इन 2 रनों की मदद से 9 रन स्कोर हो चुका है। 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए 55 रनों का टारगेट, 55 रन बनाने हैं जीतने के लिए। और इसी बीच ऋतिक एक बार फिर ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। विजय शिवलकर राइट हैंड बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बड़ा इनाम वाला ये टूर्नामेंट, सबसे जबरदस्त कैश प्राइज है, बनी प्राइज। फिर से एक बार ऋतिक ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए विजय शिवलकर के लिए ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर गेंद रहती हुई ऑन साइड पर मारना चाहते थे, बीट हुए गेंद विकेट कीपर रोहन साड़के के दस्तानों में पहुंची है। रोहन साड़के ने गेंद को गैदर किया। विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं बाबर शेख हाथी टीम के कैप्टन है। और फिर से एक बार तैयार होते हुए अगली गेंद का सामना करने के लिए बाबर शेख हाथी की टीम कैप्टन रोहन, लेकिन इस समय गेंदबाजी करते हुए ऋतिक गेंद करेंगे विजय शिवलकर के लिए। सही टीम के हालांकि बल्लेबाज के लिए एक शॉर्ट बॉल को खेलना चाहते थे, ग्राउंड शॉट गेंद को खेलते हुए गेंद को निकाला है इस बार ऑन साइड पर 1 रन के लिए। इस 1 रन की मदद से साई अजिंक्य कोतोड़े टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। उन्हें जीतने के लिए 55 रन बनाने हैं। फिर से एक बार इस ओवर में अगली बार गेंद करेंगे ऋतिक जो कि पराग के लिए। पराग वारेकर इस समय सामना करेंगे। ओवर द विकेट से गेंद ऑफ स्टंप की गेंद को उठा करके कवर स्टकर के बीच में से गेंद ट्रैवल हो रही है, बाउंड्री लाइन पर गेंद फील्ड होती हुई शानदार फील्डिंग। 2 रन इस समय इनसाइड आउट खेलते हुए पराग वारेकर ने 2 रन अर्जित किए हैं। और इसी 2 रनों की मदद से रन संख्या स्कोर 12 रन स्कोर हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। 55 रनों का टारगेट है मैच को जीतने के लिए, ना बल्कि मैच टूर्नामेंट को जीतने के लिए, विजेता ट्रॉफी को जीतने के लिए 55 रनों का टारगेट है। और इसी बीच अगली गेंद लेकर ऋतिक ओवर द विकेट से गेंद करते हुए फिर से एक बार पराग गेंद को उठाना चाहते थे बिना किसी लाइन में आते हुए गेंद के, और इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं मिला है। करण नागवेकर के द्वारा गेंद वापस दी जा रही है बॉलर की दिशा में। ये पारी का दूसरा ओवर पारी का प्रगति पर है। पहले मैच में आज जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया, दूसरे सेमीफाइनल के मैच में फिर से बार अगली गेंद लेकर राइट ओवर द विकेट से गेंद करते हुए पराग के लिए गेंद ऑफ स्टंप की गेंद हवा में कैच आउट होने का खतरा, और के साथ सतीश नाथनकर ने गेंद को कैच कर दिया है। विकेट नंबर 2 गिरा साई अजिंक्य कोतोड़े की टीम का।
कर मैन फ्रॉम चिंचकरी अब मैदान पर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए, जो कि इस टूर्नामेंट के सबसे टॉप पर है, जो कि गजाननजी सनगरे आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावर येऊन बसायचं आपल्याला विनंती आहे. तो इसी बीच मैदान पर सोहम जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर है, और देखना यह है कि इस फाइनल के मुकाबले में सोहम कितनी अच्छी बैटिंग करेंगे. विजय शिवलकर के साथ ग्राउंड पर है और बॉलिंग मार पर इस समय अनिकेत सुमित हलदनकर भले जल्दी आउट हो चुके हैं, लेकिन क्या कमाल के कैचेस लेते हुए इस टूर्नामेंट में सबसे जबरदस्त फील्डर के रूप में है. और राइट और दो विकेट से गेंद करते हुए विजय शिवलकर के लिए ऑफ स्टंप की गेंद, इस बार पूरी तरीके से बीट होते विजय शिवलकर लगातार बार बार अपनी टीम के लिए स्ट्रोक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रोक लगा रहे हैं, गैप को ढूंढ नहीं पा रहे हैं विजय शिवलकर. इस समय स्कोर रुका हुआ 12 रन, जबकि 2 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 55 रन बनाने हैं. ये टूर्नामेंट का फाइनल का मैच. फिर से एक बार अनिकेत ओवर द विकेट से गेंद करेंगे. दाएं हाथ के बल्लेबाज विजय शिवलकर अक्रॉस द लाइन जाकर क्या शॉट खेल दिया है, गेंद जा रहे सीधे सीमा रेखा के बाहर. रन स्कोर बन चुका है. एक बार फिर से यहां पर अनिकेत जो कि ओवर द विकेट से गेंद करेंगे. विजय शिवलकर जो कि सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं. दाहिने हाथ से विजय शिवलकर के लिए ये गेंद फिर से बाहर उठाकर गेंद को खेला विजय शिवलकर ने, एक और शानदार छक्का. सत्रह रन बनाकर 15 गेंदों में जीतने के लिए 31 रनों की आवश्यकता. 15 बॉल 31 रनों की जरूरत. विजय शिवलकर इस समय तैयार हो रहे हैं सामना करने के लिए. अनिकेत की गेंद शॉर्ट बॉल, फिर से बार क्या शॉट खेल दिया है, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. करने के लिए दाएं हाथ का बल्लेबाज इस समय सामना करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बार ये गेंद थी. दया पवार इनकी ओर से 200 रुपए का प्राइज विजय शिवलकर की ला चुका है. बनी प्राइज 200 रुपए. फिर से विजय शिवलकर सामना करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज ओवर द विकेट से गेंद करते हुए ये गेंद फिर से ड्राइव के ऑनसाइड पर गेंद जब तक वहां पर फील्ड हो रही है. 1 रन दौड़कर पूरा किया, दूसरी की मांग है, दूसरा रन काफी तेज भागते हुए पूरा करते हुए. इन 2 रनों के साथ रन संख्या हो चुकी है स्कोर 31. जीतने के लिए 24 13 बॉल 24 रनों की जरूरत. 10 बॉल में 23 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं. तो इसी बीच अनिकेत ओवर द विकेट से रत्न स्पॉट लाइव के माध्यम से लाइव प्रसारण किया जा रहा है. उठाकर गेंद को खेला के हवा में कैच और एक कैच ड्रॉप हुआ है और दूसरा रन पूरा सीधा थ्रो स्टंप के ऊपर है और आउट. और इसी के साथ यहां पर आउट हो चुके हैं सोहम भाटकर का विकेट गिरा सीधा स्टंप पर नॉन स्ट्राइक एंड पर थ्रो. सोहम आउट हो चुके हैं. जबरदस्त विकेट चटका दिया है.
किंजल स्पोर्ट बाबर शेख हाथीस की टीम ने एक एंड पर जरूर रन बन गए हैं, लेकिन दूसरे एंड पर विकेट जबरदस्त मिला है किंजल स्पोर्ट बाबर शेख की टीम के लिए। सोम बाटकर रन आउट। नाव काय रे? सुजय की शानदार थ्रो का शिकार बने। सोहम भाटकर आउट। गौरेश और इस समय यश बॉलिंग मार पर विजय शिवरकर का साथ देने के लिए गौरेश मैदान पर। और इस समय जीतने के लिए 12 गेंदों में 23 रन 23 रन 12 बॉलों से स्ट्राइक पर गौरेश। यश क्या कमाल की बॉलिंग करेंगे एक डेड ओवर में, ओवर द विकेट से। ये गेंद इस बार गेंद को खेला ऑन साइड पर। गेंद जब तक कि वहां पर फील्डर गेंद को उठा रहे हैं। अनिकेत की क्या गजब की फील्डिंग देखने को मिली है। अब 22 रनों की जरूरत जीतने के लिए। 11 बॉल 22 रन चाहिए जीतने के लिए। लगातार जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं खिलाड़ी। इस समय 11 गेंदे 22 रन, रोमांचक स्थिति में धीरे धीरे मैच जाता हुआ। इस समय शाम का झुटपुटा हो चुका है। ये गेंद विजय शिवलकर ने हवा में स्ट्रोक खेला है। गेंद आ रहे पॉइंट के दिशा में, फील्डर वहां पर गेंद कैच ड्रॉप। और ऐसा लगता है कि ये मैच गवा दिया है हाथ से। कैच ड्रॉप करने के बाद यहां पर 2 रन पूरे किए। 10 बॉल 20 रनों की जरूरत। किंजल स्पोर्ट बाबर शेख हाथीस के प्लेयर ने कैच ड्रॉप कर दिया है। विजय शिवलकर को जीवनदान मिला ऐसे समय पर जब दोनों टीमें हार और जीत के बीच है। और इस समय 10 बॉल 20 रनों की जरूरत मैच को जीतने के लिए। जबरदस्त मुकाबला कोतोड़े बौद्धवाड़ी के मैदान पर चलता हुआ फ्रेंड्स प्रीमियर लीग का टूर्नामेंट। फिर से 12 ओवर 2 विकेट से गेंद करेंगे विजय शिवलकर। इस बार गेंद टप्पा खाने के बाद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। यहां पर 9 गेंदे 20 रनों की जरूरत। 9 बॉल 20 रन चाहिए जीतने के लिए। फिर से बार यश जो कि विकेट उनके हाथ से निकल चुका है। विजय शिवलकर जीवनदान के साथ बैटिंग कर रहे हैं। और फिर से बार अगली गेंद यश राइट मोड़ 2 विकेट से गेंद डालते हुए ये गेंद उठाकर गेंद को खेला है। गेंद आ रही है सीधे सीमा रेखा के ऊपर। 6 रन के लिए शानदार छक्का विजय शिवलकर के बल्ले से। फुल टॉस इस बार ड्राइव किया, आंसर पर स्क्वायर लग गई दिशा में। वहां पर अनिकेत क्या कमाल की फील्डिंग कर चुके हैं अनिकेत। और क्या जबरदस्त थ्रो आ रहा है। 7 बॉल और 13 रन की जरूरत। 7 बॉल 13 जीतने के लिए। और इस समय की अब देखना है कि ये गेंद किस तरीके से रंग लाएगी। यहां पर स्ट्रीट लाइट तो लग चुकी है, गेंद किस तरीके से रंग लाएगी ये तो देखना है। 7 बॉल 13 रनों की जरूरत। और 2 विकेट से गेंद करते हुए ये गेंद गौरेश ने इस बार गेंद को निकाल दिया है। फाइन लेग क्षेत्र में गेंद जा रही है, लेकिन ये हम बता दिए क्या डेड बॉल है अथवा नहीं। लेकिन इसी बीच वहां पर स्क्वायर लेग अंपायर बता रहे मेन अंपायर को शायद डेड बॉल, और ये डेड बॉल है। और ऐसे में यश सात बॉल 13 रन जीत के लिए बनाने हैं। विजय शिवलकर ने क्या वापसी की, कमाल की वापसी की मैच में। जबरदस्त मुकाबला जो यहां पर आए हुए पब्लिक उनके लिए जबरदस्त मैच देखने का मौका मिला है। इस ओवर में गौरेश सामना करेंगे और गौरेश ने गेंद को उठाकर खेला। गेंद हवा में है, रोहन गेंद के ऊपर आ रहे हैं, क्या ड्रॉप और 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने।
और इस समय ये 2 रन और जीतने के लिए अब 11 रन चाहिए 6 गेंदों पर। कर जो कि बीसीसी बाबर शेख हाथिस टीम के प्लेयर इस समय हाथिस टीम की तरफ से ही बॉलिंग कर रहे हैं। 6 बॉल 11 रनों की जरूरत। करण नागवेकर ओवर द विकेट से, ओवर द विकेट यूट्यूब के माध्यम से 445 लोग ये मैच ऑनलाइन देख रहे हैं, उनका स्वागत। पहली गेंद को ड्राइव कर दिया है और गेंद जा रहे अनिकेत। क्या कमाल की फील्डिंग की है अनिकेत ने, जबरदस्त। मैच का फैसला जो भी हो, अनिकेत की तारीफ करनी पड़ेगी। जबरदस्त फील्डिंग कर रहे हैं, मैच में वापसी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। 5 बॉल 10 रनों की जरूरत, 5 गेंदों में 10 रन। लेकिन सुमित हल्दनकर ने क्या कमाल के कैचेस लिए हैं। 10 रन की आवश्यकता, 5 गेंदे शेष। इस बीच अगली गेंद लेकर इस ओवर में करण नागवेकर। 5 बॉल 10 रनों की जरूरत। गौरव सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ओवर द विकेट से गेंद करते हुए शॉट ऑफ लेंथ गेंद, 3 बार गेंद को रिपीट हुए और ये यहाँ पर डॉट गेंद, यहाँ पर ये वाइड बॉल का करार दिया गया है और इस समय वाइड दे चुके हैं। तो इस समय जीतने के लिए 9 रन 5 गेंदों पर बनाने हैं, जो कि सामना करने के तैयार हो रहे हैं। गौरेश का विकेट गिरा है, मैदान पर आ चुके हैं शाही। 5 बॉल 9 रन, 5 गेंदों में 9 रन। फिर से करण ओवर द विकेट से। विजय शिवलकर स्ट्राइक पर बल्लेबाज है। करण नागवेकर ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। विजय शिवलकर इस बार गेंद को निकाल दिया है लॉन्ग लेग, बाउंड्री लाइन की तरफ। 2 फील्डर तैनात और गेंद सीमा रेखा की तरफ आ रही है और इसी के साथ गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रनों खेल देखना यह है, 4 रनों का इशारा किया अंपायरों ने। चार बॉल 5 रन। तो इस समय विजय शिवलकर के लिए 500 रुपए का कैश प्राइज अजिंक्य धुंधुर इनके तरफ से आ चुका है। मैच विनिंग पारी खेल रहे हैं ओवर द विकेट से गेंद करते हुए। ये गेंद और बार अक्रॉस द लाइन जाकर गेंद को खेलते हुए गेंद को कवर बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए छक्का और ये मैच यहां पर जीता टूर्नामेंट विजय शिवलकर की शानदार बैटिंग से। 500 रुपए का कैश प्राइज विजय शिवलकर के लिए।
प्लेयर ऑफ द फायनल विजय शिवलकर. हरिशेठ तावडे यांच्याकडून देखील 200 रुपयाचे पारितोषिक आलेलं आहे विजय शिवलकर याला. तरी सर्व खेळाडूंनी आमच्या मुख्य मंचाजवळ यायचं आहे. थोड्याच वेळात बक्षीस वितरण कार्यक्रम या ठिकाणी होणार आहे. चला विजय शिवलकर, आपण आधी आपलं व्यक्तिगत प्राइज त्या ठिकाणी कलेक्ट करायचं आहे. सुमित हळदणकर यांना देखील ते काही रोख पारितोषिक आलेले आहे ते आपण कलेक्ट करायचे. सुमित हळदणकर, आपण चला विजय शिवलकर या ठिकाणी या. मनोज, आपण सुद्धा त्या ठिकाणी यायचं आहे. विजय शिवलकर यांना 1000 रुपये अजिंक्य धुंदुरी यांच्याकडून आणि सुमित यांना देखील 500 रुपये. आशिष धुंदुरी यांच्याकडून बद्रीनाथचं तिकीट. सुमित यांना 500 रुपये द्यायचे आपण.
फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब आयोजित फ्रेंड्स प्रीमियर लीग वर्ष 31. या स्पर्धेसाठी या संपूर्ण स्पर्धेसाठी समालोचक म्हणून काम पाहिलेत ते दीपक कांबळे यांना मी विनंती करतो आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. प्रवीण शेठ डुंदूर यांच्या शुभ हस्ते शाल, गुलाब पुष्प आणि सन्मान चिन्ह देऊन आपण त्यांना गौरव करतोय. जरा जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत. 4 दिवस आपल्याला या ठिकाणी हिंदीमध्ये कॉमेंट्री पाहायला मिळाली. रत्नागिरी जिल्ह्यातील नामवंत समालोचक दीपकजी कांबळे. आशिषजी भालेकर साहेब आपणाला विनंती आहे आपण व्यासपीठाच्या दिशेने यायचं आहे. सचिनजी टाकळे, रमजानबाई शेख आपणाला देखील विनंती आहे व्यासपीठाच्या दिशेने यायचं आहे. मोहम्मद अली कोतवडेकर आपणाला देखील विनंती आहे आपण देखील व्यासपीठाच्या दिशेने यायचं आहे. त्याचप्रमाणे रत्नागिरी लाईव्ह सौरभजी मयेकर आपणाला विनंती करतो आपण देखील या ठिकाणी आमच्याकडून सन्मान स्वीकारायचा आहे. सौरभजी मयेकर. किशोरजी भोळेसाहेब यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना शाल, गुलाब पुष्प आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना गौरव करायचा आहे. रत्नागिरी लाईव्ह सौरभजी मयेकर, किशोरजी भोळेसाहेब यांच्या शुभ हस्ते शाल, गुलाब पुष्प आणि सन्मान चिन्ह. धन्यवाद. त्याचप्रमाणे मंडप डेकोरेटर प्रतीक कांबळे, सचिन शेठ टाकळे यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते प्रतीक कांबळे यांना शाल, सन्मान चिन्ह आणि गुलाब पुष्प देऊन त्यांना सन्मानित करायचं आहे. धन्यवाद. आपण या ठिकाणी बक्षीस वितरणाला सुरुवात करत आहोत. अंतिम सामन्याचा सामनावीर पुरस्कार साई अजिंक्य संघाचा विजय शिवलकर. विजय शिवलकर चालू सामन्याचा अंतिम सामन्याचा सामनावीर पुरस्कार विजय शिवलकर. अमोल पवार यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी विजय शिवलकर चालू सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच कॅप प्रदान केली ती माऊली विनोद भोसले यांच्याकडून आजच्या दिवसातील सामनावीर चषक, सामनावीर कॅप आणि शौर्या स्पोर्ट्सचे मालक विनोद कोर यांच्याकडून टी शर्ट. अंतिम सामन्याचा सामनावीर पुरस्कार विजय शिवलकर. पुन्हा एकदा विजय शिवलकर साई अजिंक्य संघाचा सामनावीर पुरस्काराचा मानकरी ठरतोय. रमजानभाई शेख यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित करायचं आहे. उलट प्रियंका प्रकाश वारेकर यांच्याकडून या ठिकाणी टी शर्ट, सामनावीर ट्रॉफी. धन्यवाद विजय शिवलकर. धन्यवाद रमजानभाई शेख.
उत्कृष्ट गोलंदाज किंजल स्पोर्ट संघाचा सतीश नाचणकर. मी प्रकाशजी वारेकर यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते टी शर्ट आणि ट्रॉफीज देऊन त्यांना सन्मानित करायचं आहे. किंजल स्पोर्ट संघाचा उत्कृष्ट गोलंदाज सतीश नाचणकर. प्रकाशजी वारेकर यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते त्याला सन्मानित करायचं आहे. धन्यवाद. संपूर्ण स्पर्धेतील फलंदाज मानकरी ठरतोय मल्हार 11 संघाचा सूरज चव्हाण. उत्कृष्ट फलंदाज सूरज चव्हाण. संघमालक प्रतिनिधी कोण असेल तर आपण त्याची ट्रॉफी स्वीकारायची आहे. मालक मी सचिनजी डाकळे यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते या खेळाडूला सन्मानित करायचा आहे. या स्पर्धेतील उत्कृष्ट फलंदाज मल्हार 11 संघाचा सूरज चव्हाण. सचिनजी डाकळे यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते या खेळाडूला सन्मानित करायचा आहे. संपूर्ण स्पर्धेतील उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक साई अजिंक्य संघाचा सुमित हळदणकर. किशोरजी भोळे यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते टी शर्ट आणि ट्रॉफी देऊन त्याला सन्मानित करायचा आहे. संपूर्ण स्पर्धेतील उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक सुमित हळदणकर. किशोरजी भोळे साहेब यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते या खेळाडूला सन्मानित करायचं आहे. संपूर्ण स्पर्धेतील चतुर्थ क्रमांकाचा मानकरी ठरलाय भूषण 11 संघमालक कर्णधार. आपण आपली ट्रॉफी या ठिकाणी घेऊन जायची आहे. हरिशेठ डावडे यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते रोख रक्कम 5031 राजेशजी अय्यर साहेब यांच्याकडून आपल्याला रक्कम प्राप्त झाले आणि ट्रॉफीज मी हरिशेठ डावडे यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते त्याला सन्मानित करायचा आहे. भूषण 11 संघाचा चतुर्थ क्रमांक या स्पर्धेतील चतुर्थ क्रमांक रोख रक्कम 5031 आणि ट्रॉफी. या स्पर्धेतील तृतीय क्रमांक रोख रक्कम 5031 आणि चषक मी राजेशजी अय्यर साहेब यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते सन्मानित करायचा आहे. रोख रक्कम 5031 राजेशजी अय्यर साहेब यांनी तृतीय क्रमांक आणि चतुर्थ क्रमांकाला आपल्याला या ठिकाणी स्पॉन्सरशिप केले त्यांचे देखील खूप खूप आभार. मल्हार 11 संघाचे संघ मालक आशिषजी बालेकर साहेब. धन्यवाद. समोर 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 जरा जरा ट्रॉफी पट्टी घ्या. शॅडो पडते ट्रॉफी पट्टी घ्या. थँक्यू. या संपूर्ण स्पर्धेतील मालिकावीर चषकावर नाव कोरले ते साई अजिंक्य संघाचा सोहम भाटकर. मी प्रवीण शेठ दुंदूर यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते या खेळाडूला टी शर्ट आणि ट्रॉफी प्रदान करायची आहे.
संपूर्ण स्पर्धेतील मालिकावीर चषकावर नाव करलंय सोहम भाटकर. जरा जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत सोहमसाठी. धन्यवाद सोहम भाटकर. धन्यवाद प्रवीण शेठ धुंदूर. या स्पर्धेतील फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोथोडे आयोजित फ्रेंड्स प्रीमियर लीग फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोथोडे आयोजित फ्रेंड्स प्रीमियर लीग वर्ष 31. या स्पर्धेतील उपविजेता संघ किंजल स्पोर्ट. मी विनंती करतो अमोलजी पवार, दयानंद पवार, मोहम्मद अली कोथोडेकर या मान्यवरांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते या संघाला रोख रक्कम 20,031 आणि आकर्षक चषक देऊन सन्मान करायचा आहे. कॅप्टन आपण फक्त उभं राहायचं वर आणि मालक संघ मालक बाकी खेळाडू सगळे रांगेत बसून घ्या. कर्णधार आणि संघ मालक आपण ट्रॉफी घेण्यासाठी उभे राहा वरती. शेट तुम्ही हात आला या. तुम्ही कर्णधार तुम्ही इकडे थांबा. शेट इकडे या आणि ट्रॉफी त्यांच्याकडे द्या तिघांकडे. जरासे पुढे एक एक स्टेप पुढे या. आलेत जरा पॉकेट हातात घ्या. ते उपविजेता आणि नाव दिसत. येस शेट पॉकेट घ्या हातात म्हणजे नाव दिसेल पाठचं. तर लाईट फिरव ना लाईट. या संपूर्ण स्पर्धेतील उपविजेता चषकावर नाव करलंय किंजल स्पोर्ट्स बाबर शेख हातीस. संघ मालक अनिकेतजी नागवेकर, कर्णधार रोहन नागवेकर, रोहन चाळके. हो लिओ. धन्यवाद. फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोथोडे आयोजित फ्रेंड्स प्रीमियर लीग सन 2025 या स्पर्धेचं 31वं वर्ष. विजेता चषकावर नाव करलंय साई अजिंक्य कोथोडे. मी विनंती करतो प्रवीण शेठ धुंदूर, राजेशजी अय्यर आणि हरिशेठ धावडे या मान्यवरांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते रोख रक्कम 30,031 आणि आकर्षक चषक. गणपती बाप्पा. हॅलो. या स्पर्धेसाठी प्रमुख पाहुणे उपस्थित राहिले त्या सर्व प्रमुख पाहुण्यांचं खूप खूप आभार. या ठिकाणी बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम संपन्न झाला आहे. आपण या स्पर्धेला उपस्थित राहिला, स्पर्धेची शोभा वाढवली त्याबद्दल फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब फ्रेंड्स प्रीमियर लीगच्या वतीनं आपलं खूप खूप आभार. सर्व मान्यवरांचे खूप खूप आभार. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद.